मैथिली साहित्य महासभा के एहि 5म वार्षिक संगोष्ठी में अपने लोगन के हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं अभिवंदन करैत छी। संगहि आग्रह करैत छी जे आओ बाहर में चाह प्रतीक्षा कर रहल अछि, हम सब चाह पीबी आ चाह पी पुनः जे छै से अपन आसन ग्रहण कर संगोष्ठी के आगू बढ़ायल जेतै। चाह पीबी लेल आमंत्रित छी अपने लोगन। धन्यवाद। अभिनंदन अभिवंदन। मैथिली साहित्य महासभा के ई 5म वार्षिक संगोष्ठी ऐसा 5 वर्ष पूर्व उजके दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में किछु एक तरह के विचारधारा के युवक सब एकत्रित भय के एहि संस्था के गठन केने छलाह। ओकरे नाम अछि मैथिली साहित्य महासभा। मैसाम के रूप में, मैसाम के संक्षिप्त रूप में ही आइ संपूर्ण भारत में जे छै से अपन परिचिति बनेने अछि। साल में 3 गोट कार्यक्रम जे छै से करैत अछि। आइ अपन स्थापना दिवस संगहि वार्षिक संगोष्ठी करे जा रहल है, जे एकर 5म वार्षिक संगोष्ठी छी। मैथिली के परंपरा में शंकर मिश्र जी के ओ श्लोक जैमे हम सब कहै छियै, बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्। आइ ई संस्था 5म वर्ष पूर्ण कर रहल अछि, लेकिन ई 5 वर्ष पूर्ण करे से पहिलेयो जे छै से संपूर्ण मैथिल जगत में मिथिला के जतेक कार्यक्रम करवे वाला संस्था सब छै, ओहि में एगो अग्रणी भूमिका के रूप में दिल्ली महानगर में अपन स्थान बनेने अछि। और संपूर्ण भारतवर्ष से एठान जे छै साहित्यकार सब आबि के एहि संस्था में अपन मंतव्य विचार और नीक विषय पर जे छै से व्याख्यान देने छथि। एहि क्रम में ई 5म वार्षिक संगोष्ठी आशा करैत छी अपने सब लोग के स्थान ग्रहण कऽ लेने होय। और हमर अतिथि सब यदि आबि गेल छथि तऽ अध्यक्ष महोदय जे मैथिली साहित्य महासभा के अध्यक्ष छथि हुनका से आग्रह करबनि जे कार्यक्रम के शुरुआत करे के भैया कऽ देल जाय। उनके मिठगर बोल तेहने जहिना मिश्रिक घोल, भाव भरल मोनक प्रत्याशा यह थिक अपन मायक भाषा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में अपन मातृभाषा मैथिली प्रति सम्मान धारण करे जे सुधीजन एहि सभा में उपस्थित छी, हुनका मैथिली साहित्य महासभा के तरफ से एक बेर पुनः स्वागत अभिनंदन अभिवंदन। एवं हमर जे अतिथि लोकन छथि हुनका सबसे आग्रह हम नाम ले जाइ छियनि, ओ सब आबि कऽ दीपक प्रज्वलन करके एहि कार्यक्रम के शुभारंभ करथि। दीपक प्रज्वलन करते संगहि जे छै से कवि कोकिल विद्यापति जी के प्रतिमा राखल छनि, ओहि पर पुष्प अर्पण करथि और कार्यक्रम के प्रारंभ करे के दिशा में हम सब आगू बढ़ी। एहि क्रम में हमर सबके जे कार्यक्रम के अध्यक्ष छथि वयोवृद्ध साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ मिश्र जी, हुनका से आग्रह करबनि। श्री ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी जे साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि छथि, डॉक्टर चंदन कुमार झा जे मैथिली भोजपुरी अकादमी के प्रतिनिधि छथि, श्रीमती विभा रानी जी जे प्रसिद्ध साहित्यकार रंगकर्मी लेखक सब किछु बहुत किछु छथिन, हुनका से आग्रह करबनि। श्री मनोज सांडिल्य जी एगो जानल मानल कवि, उनको से आग्रह करबनि। श्रीमान अजीत आजाद जी, उनको से आग्रह करबनि। श्री ऋषि वशिष्ठ जी, श्री भगवान जी मिश्र जी एवं एहि संस्था के अध्यक्ष श्री अमरनाथ झा जी से आग्रह करबनि जे दीपक प्रज्वलन करके एहि कार्यक्रम के शुभारंभ करें। और जे अपन गणमान्य अतिथि लोगन छथि, चौधरी जी छथिन, आर्यन झा जी छथिन, उनको सबसे आग्रह करबनि आबि कऽ जे छै से दीपक प्रज्वलन करथि। और संगहि
संगे अपन मिथिला के मान सम्मान के पुरोधा कवि विद्यापति जी के प्रतिमा पर पुष्पार्पण करे, पुनः जैसे से अपन स्थान ग्रहण करे। सब गोटो थोपड़ी बजा के जैसे एक कार्यक्रम के शुरुआत करी से हमार निवेदन। कवि कोकिल विद्यापति जी की प्रतिमा पर सब गोटा पुष्प अर्पण करे। यही कार्यक्रम के आगू बढ़ा रहल है। अब हम अपन कार्यकारिणी के जो सदस्य लोग हैं उनका से आग्रह करवाएं, जय क्रम में हम अतिथि के नाम ले छी उनका मंच पर आन के बैसेबाक कष्ट करें। सबसे पहले श्री ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी, श्रीमती विभा रानी जी, श्री मनोज सांडिल्य जी, श्री अजित आजाद जी, श्री ऋषि वशिष्ठ जी, श्री भगवान जी मिश्र जी एवं इस संस्था के अध्यक्ष श्री अमरनाथ झा जी अपने लोग मंच पर आकर मंच के सुशोभित करी और कार्यक्रम के हम सब आगू बढ़ाबी। हमारे जे कार्यकारिणी के सदस्य सब है वो इनमें सहयोग करे। मंच पर आसीन हो गया है और हम सब एक कार्यक्रम के आगू बढ़ावा जा रहा छी। कोनो भी कार्यक्रम के शुरुआत मंगलाचरण से होइत छे। हमर सबके मिथिला के परंपरा में जे सबसे प्रसिद्ध गोसाउनी गीत अछि वह हमारा सबके मंगलाचरण थे। ओहि के लिए हम सब आग्रह करै छियनि विभा जी, सविता जी, सोनी चौधरी जी, पूजा श्री, संस्कृति, मधुलता जी एवं अन्य जतेक मैथिलानी संविधान उपस्थित है और इनमें सहभागी होबा चाहे थे आबि कऽ जे छै गोसाउनी गीत विकास झा जी से हो और कियो जे मैथिल और मैथिलानी एठाम उपस्थित है और इनमें सहभागी होबा चाहे तो संस्था के जे सदस्य है वो आबि कऽ इनके जे छै गोसाउनी गीत के मंगलाचरण करें। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया हे गोसावनी
धन्यवाद। आप कार्यक्रम के आगू बढ़बे अतिथि लोकन के स्वागतक क्रम है। यही क्रम में मैथिली साहित्य महासभा के एकटा नीक परंपरा जे पिछला कई वर्ष से चल रहा है। हम सब प्रतिवर्ष कोनो ने कोनो जे प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार या मिथिला मैथिली के लिए समर्पित व्यक्तित्व छथि हुनकर प्रतिमा और तुलसी के गाछ लके अपन अतिथि लोकन के स्वागत करै छी। तुलसी के गाछ हमरा सबके तरफ से पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रतीक के रूप में और मिथिला के लिए कार्य करे वाला व्यक्तित्व के सम्मान हेतु किनको प्रतिमा जे छै से हम सब दै छियनि स्वागत में। वही क्रम के आगू बढ़बे हम संस्था के महासचिव श्री सुनीत ठाकुर जी से आग्रह करबे जे तुलसी के गाछ ल के प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ मिश्र जी के जे कार्यक्रम के अध्यक्ष है उनका स्वागत करथिन। सुनीत जी अपने लोग थपड़ी से जे छै से स्वागत करियो। यही क्रम में श्री हेमंत झा जी जे संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है उनका से निवेदन करबन जे स्मृति चिन्ह से प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ मिश्र जी के स्वागत करथिन। अपने लोग खूब थोपड़ी बजा के जे छै से उनका अभिनंदन करियो। ई स्मृति चिन्ह जे छनि से मिथिला के लिए अपन समर्पण जे संपूर्ण समर्पण देखलखिन एहन एगो समर्पित सेनानी जे अनिमा सिंह जी छलैथ हुनकर छनि प्रोफेसर अनिमा सिंह जी। ई प्रबोध नारायण सिंह जी के पत्नी छलखिन और प्रोफेसर उदय नारायण सिंह नचकेता जी के माता जी छथिन। मूलतः ई बांग्लादेश से आबि पुनः जे छै से एठान प्रबोध नारायण सिंह जी के संग विवाह भेला के बाद हुनका सने मैथिली के प्रति जे छै समर्पित भेलै। इनका विषय में एक जानकारी जे हमरा भेटल है जे प्रबोध नारायण सिंह जी और हिनका सने कहियो भाषा के जैसे समस्या नहीं एलनि। ई हुनका सने मैथिली में बजे छलखिन और प्रबोध नारायण सिंह जी हुनका सने बांग्ला में बजे छलखिन और स्वयं अनिमा सिंह जी जे छै से मिथिला मैथिली क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र के दौरा कए और सबटा कतेको लोकगीत के संग्रह में एक लोकगीत संग्रह के विशेष जे छै से पोथी तैयार कर मैथिली साहित्य के देने छथिन। एहन मैथिली साहित्य के लिए समर्पित सेनानी के स्मृति चिन्ह दे हमरा सब जे छै अपना आप के गौरवान्वित महसूस करै छी और हुनका जे छै से नमन करै छै, वंदन करै छै, अभिनंदन करै छै। आगू हम सब यही क्रम के आगू बढ़बै श्री ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी जे साहित्य अकादमी के एठान प्रतिनिधि छथि हुनका स्वागत के क्रम में महासचिव एहि संस्था के दोसर महासचिव कंत शरण जी से निवेदन करबनि जे ओ तुलसी के गाछ ल के और संतोष राठौर जी से निवेदन करबनि जे एहि संस्था के सम्मानित कोषाध्यक्ष छथि जे हुनकर सम्मान करथिन। कंत शरण जी और संतोष राठौर जी अपने लोग थोपड़ी बजा के जे छै से स्वागत करियो। संतोष राठौर जी स्मृति चिन्ह से जे छै से स्वागत करै छथिन श्री ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी के। थोपड़ी बजैत रहबाक चाही। अब डॉक्टर चंदन कुमार झा जी जे मैथिली भोजपुरी अकादमी के प्रतिनिधि छथि हुनकर स्वागत करबाक लेल एहि संस्था के उपाध्यक्ष श्री श्रीचंद कामत जी से आग्रह करबनि जे तुलसी के गाछ ल के और विनीत उत्पल जी जे ओहो उपाध्यक्ष छथि हुनका से आग्रह करबनि जे स्मृति चिन्ह ल के जे छै से विनीत उत्पल जी नहीं आयल छथि हुनका बदला में आग्रह करबनि विकास झा जी से आग्रह करबनि जे आबै विकास जी हाँ आबी और चंदन कुमार जी के जे छै स्मृति चिन्ह से स्वागत करियो। अपने लोग थोपड़ी बजा जे छै से हुनकर स्वागत करी। एहि क्रम में स्वागत के आगू बढ़बे हमर जे एठान आइ व्याख्यानकर्ता मंडल है ओहि में श्रीमती विभा रानी जी है उनकर स्वागत के लिए एहि संस्था के सम्मानित सदस्य श्रीमती सविता झा सोनी जी और डॉक्टर विभा कुमारी जी से आग्रह करबनि दोनों गोटा आबे। सविता जी तुलसी के गाछ लके और डॉक्टर विभा कुमारी जी स्मृति चिन्ह से जे छै
से विवाह रानी जी के स्वागत करथिन और अपने लोगन खोपड़ी बजा के से हुनकर अभिनंदन करियन। सरिता सोनी जी तुलसी के गाछ लगे विवाह रानी जी के स्वागत करे। डॉक्टर विभा कुमारी जी स्मृति चिन्ह से विवाह रानी जी के स्वागत करें। आप श्री मनोज सांडिल्य जी हुनकर स्वागत करवा के लिए एहि संस्था के सचिव श्री तपन झा जी से आग्रह करबनि जे तुलसी के गाछ लऽ के एवं दोसर सचिव श्री केशव झा जी से आग्रह करबनि जे स्मृति चिन्ह से श्री मनोज सांडिल्य जी के स्वागत करथिन और अपने लोग खूब खोपड़ी बजा बजा के हुनकर अभिनंदन करियौन। श्री तपन झा जी तुलसी के गाछ लऽ के स्वागत करै छथि श्री मनोज सांडिल्य जी के। श्री केशव झा जी जे एहि संस्था के सचिव छथि ओ स्मृति चिन्ह से हुनकर स्वागत करै छथिन। एहि क्रम के आगू बढ़बैत एहि संस्था के सदस्य श्री राहुल झा जी से आग्रह करबनि जे श्री अजीत आजाद जी के तुलसी के गाछ दे हुनकर स्वागत करथिन और श्री आदित्य भूषण मिश्र जी जे संस्था के सचिव छथि हुनका से आग्रह करबनि जे स्मृति चिन्ह से श्री अजीत आजाद जी के सम्मान करें और हम सब थोपड़ी बजा से हुनकर अभिनंदन करी। श्री आदित्य भूषण मिश्र जी श्री अजीत आजाद जी के सम्मान करें। एहि क्रम में श्री ऋषि वशिष्ठ जी के स्वागत के लिए एहि संस्था के सम्मानित सदस्य श्री मणिकांत झा जी से आग्रह करबनि जो तुलसी के गाछ लऽ के श्री ऋषि वशिष्ठ जी के स्वागत करें और श्री टी.एन. झा जी जे संस्था के सदस्य छथि सम्मानित सदस्य छथि हुनका से आग्रह करबनि जो स्मृति चिन्ह से श्री ऋषि वशिष्ठ जी के स्वागत करें। श्री मणिकांत झा जी एवं श्री टी.एन. झा जी अपने के लोग हम सब गोटा थोपड़ी बजा हुनकर अभिनंदन करी श्री ऋषि वशिष्ठ जी के। श्री टी.एन. झा जी स्मृति चिन्ह से श्री ऋषि वशिष्ठ जी के स्वागत करें। एहि क्रम के आगू बढ़बे श्री भगवान जी मिश्र जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करें श्री महेश दखरामी जी जे संस्था के वरिष्ठ सदस्य सम्मानित सदस्य छथि और श्री संजीव सिन्हा जी जे संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष छथि। दोनों गोटा से आग्रह करें महेश दखरामी जी तुलसी के गाछ लेकर और श्री संजीव सिन्हा जी स्मृति चिन्ह से श्री भगवान जी मिश्र के स्वागत करें और हम सब थोपड़ी बजा से हुनकर स्वागत एवं अभिनंदन के विषय से आगू बढ़ावी। एहि क्रम में संजीव सिन्हा जी स्वागत करै छथि अखन श्री भगवान जी मिश्र के स्मृति चिन्ह से। आब एहि संस्था के जे संस्थापक अध्यक्ष संगे ही वर्तमान निर्वाचित अध्यक्ष सेहो छथि एहन यशस्वी अध्यक्ष श्री अमरनाथ झा जी के स्वागत करवा के लिए एहि संस्था के सदस्य श्री अमलेश मंडल जी और श्री ब्रजमोहन मिश्र जी दोनों गोटा सम्मानित सदस्य छथि एहि संस्था के हिनका दुनू से आग्रह करबनि। अमलेश नहीं आयल छथि अमलेश नहीं आयल शुभनारायण झा जी से हम आग्रह करबनि जे आबथि और श्री अमरनाथ झा जी के जे छै से स्वागत करे। ब्रजमोहन जी तुलसी के गाछ लऽ के स्वागत करै छथि और शुभनारायण झा जी जे छै से स्मृति चिन्ह से एहि संस्था के अध्यक्ष के जे छै से स्वागत करै छथि। स्वागत के क्रम संपन्न भेल। स्वागत जे छै से कालिदास के एक वाक्य याद अबैया जिसमें वो कहै छथिन मेघदूत में प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजनार। प्रीति प्रमुख वचन से जे छै से वो स्वागत करै छथि यक्ष के माध्यम से मेघ के स्वागत करबै छथिन। स्वागत में किछु देला से स्वागत नहीं होइ छै। मोन से भाव भरल दूटा शब्द यदि स्वागत के लिए अबै छै तो स्वागत जे छै से विशेष प्रभावित होइ छै और जिनकर स्वागत कयल जाइ छै हुनकर सम्मान बेसी होइ छै। एहि क्रम में हम अपन संस्था के अध्यक्ष से निवेदन करबनि जो आबथि और अपन प्रीति प्रमुख वचन से जतेक अपन व्याख्यान मंडल छथि जतेक सम्मानित अतिथि छथि और जतेक एहि सभा में उपस्थित सुधीजन छथि सबके जे छै स्वागत करथि। श्री अमरनाथ झा जी मैसाम के अध्यक्ष। सम्मानित मंच पर उपस्थित
आज का कार्यक्रम के अध्यक्षता करें हमार गार्जियन तुल्य अभिभावक तुल्य डॉक्टर अमरनाथ मिश्र जी। उनका संग में बैसल आज का जो प्रमुख वक्ता छथिन श्रीमती विभा रानी जी, साहित्य अकादमी से हमरा सबके बीच में प्रतिनिधित्व कर रहल श्री ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी, मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली से प्रतिनिधित्व कर रहल श्री डॉक्टर चंदन झा जी, और हैदराबाद से आयल हमरा सबके आमंत्रण पर एठम उपस्थित आज का कार्यक्रम में वक्ता के रूप में आमंत्रित श्री मनोज शांडिली जी, मधुबनी से श्री अजीत आजाद जी, श्री वशिष्ठ जी, श्री भगवान जी मिश्र, अहाँ सब गोटा के हम हृदय से स्वागत करै छी। हम योग्य नहीं छी जे अपने सबके स्वागत कर सकी, लेकिन जना अपना सबके संस्कार में हम सब गोबर से नीप दै छियै आ केरा के पात पर में एकटा दुई अक्षत लऽ कऽ इहा गच्छ यथेष्ट कऽ कऽ भगवानों के बजा लै छियै आ फिर हुनकर पूजा कऽ कऽ कहै छियै स्वस्थानम गच्छ या स्वस्थानम गच्छता। तो ओही रूप में अहाँ सबके हम एहिठाम आमंत्रित केलहुँ हैं आ ओही रूप में अहाँ से हमरा अपेक्षा अछि जे साहित्य के अपने सब सूर्य छियै, तारा छियै, ध्रुव तारा छियै, अहाँ सबसे पूरा समाज अवलोकित होइत छै। तऽ ई जे कार्यक्रम छै हमर सबके मैथिली साहित्य महासभा, ओकर एहि बेर का कार्यक्रम में अपने सब हमर आमंत्रण स्वीकार कयल। बहुतो गोटा बहुत व्यस्त रही, एहि में बहुतो गोटा के बहुत रास कार्यक्रम रहे, किछ आदमी वर्किंग छथिन, वर्किंग में हुनका अपन व्यवसाय या अपन जो नौकरी है ओहिमे से हुनका आबऽ पड़लै है, लेकिन ई माय मैथिली है जो हुनका खींच कऽ अनलकै है, ताहि हम सब गोटा के धन्यवाद करै छियनि, स्वागत करै छियनि, अभिनंदन करै छियनि। मंच के अलावा हमरा समक्ष अहाँ सब उपस्थित छी, कोनो कार्यक्रम अहाँ सबके बिना हम सोचियो नहीं सकै छी। आइ मैथिली साहित्य महासभा अपन 5म वर्ष में पहुँचल अछि। ई अहाँ सब के जो उपस्थिति है आशीर्वाद स्वरूप ओकरे नतीजा छै जे अहाँ सब एकटा आमंत्रण पर एहिठाम उपस्थित भऽ कऽ हमरा सबके आशीर्वाद देबाक लेल आबै छियै। हमरा सब संग समेत पूरा मैथिल समाज एहि के लेल अनुग्रहित होइत अछि अहाँ सबके उपस्थिति से। हमरा संग में हमरा सामने में श्री कामेश्वर चौधरी जी उपस्थित छथिन। शुरू से एखन तक 5 वर्ष हमेशा हर कार्यक्रम में हुनकर आशीर्वाद भेटैया। सर अहाँ के स्वागत अछि। डॉक्टर आर एन झा जी अहूँके स्वागत है सर, उनको आशीर्वाद हमरा भेटैत रहैया। श्रीमती कुमकुम झा जी, निवेदिता मिश्र जी, और अहिना हमरा सबके एखन उपस्थित भेलखिन है अनिता झा जी, श्री उमेश जी रामानुजन कॉलेज से उपस्थित भेला है आमंत्रण पर, अहूँके स्वागत है। उषा शक्ति जी उपस्थित भेलखिन, अनिल झा जी उपस्थित छथिन, अहाँ के स्वागत करै छी। पंडित कौशल झा जी, महिलोरंग के संस्थापक, जे नाटक के लेल सबसे पैघ संस्था दिल्ली में बहुत पुरान संस्था अछि, ओकर मुस्कुराइत चेहरा हमेशा चिर युवा हमर मनो प्रकाश झा जी एहिठाम उपस्थित है। मुँह नहीं लुकाओ प्रकाश, उनको स्वागत अछि। बसंत झा जी उपस्थित है, स्वागत है। सोहन झा जी, एडवोकेट विनोद जी उपस्थित भेला है, अहाँ सबके बहुत स्वागत करै छी। और एकटा मैथिली के सुपरस्टार हमर सबके विकास झा जी से उपस्थित है, उनको स्वागत करै छी। हमर बाल सखा प्रमोद मिश्र जी से उपस्थित भेला है, प्रमोद जी अहूँके बड़ा स्वागत अछि। एहिठाम डॉक्टर जीवेंद्र मिश्र जी एहिठाम उपस्थित है, उनको स्वागत अछि। अहिना बहुत लोग उपस्थित भेला, सुधीर छै, अनुज, हुनकर हम स्वागत करै छी। मनोहर के स्वागत करै छी, रूपेश रंजन एला है, मोहन राज एला है, सब गोटा के स्वागत करै छी। सब गोटा के नाम लेनाइ हमरा लेल कनि दुरू है, तथापि हम प्रयास केलहुँ जे अहाँ सबके स्वागत कर रहल छी। हम अहाँ सबसे ई कहऽ चाहै छी दूटा शब्द में जे मैथिली साहित्य महासभा जे छै से किछु उत्साही युवक एहिठाम 2015 में 21 फरवरी का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में प्रारंभ केलकै। उमेश सर अहूँके स्वागत अछि, अहूँके हम देख रहल छी, अहूँ हमेशा
हमरा सबके आबि के आशीर्वाद दै छी। उमेश सर प्रतिष्ठित पत्रकार छथिन, देश के बहुत जानल मानल। अहाँके स्वागत है सर, बहुत जोरदार ताली से इनकर स्वागत कयल जाय। बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हमरा सबके बीच में उपस्थित छथिन। पूजा जी अहाँके स्वागत है। बुद्धिनाथ झा जी उपस्थित छथिन गार्जियन के स्वरूप में, उनको बहुत बहुत स्वागत है। और सब गोटा जे हम उपस्थित भेलहुँ हमरा आशीर्वाद दै के लेल, ई अहीं सबके एला से संभव भऽ सकै छै जे ई एहि तरह के कार्यक्रम जे आइ 5वें वर्ष में प्रवेश केलकै है। 2015 में एक एहि संस्था के निर्माण कयल गेलै आ तहिया से 3टा कार्यक्रम वर्ष में प्रमुख रूप से एकर होइ छै। जेना एकटा पहिल कार्यक्रम होइ छै ई अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में एकर स्थापना भेल छै। तो 21 फरवरी का चाहे कोनो दिन हो, सोम मंगल बुध रवि हो, तथापि एहिठाम संख्या नीक संख्या में सब गोटा उपस्थित होइ छथिन। सब गोटा के बहुत बहुत हम दिल से हृदय से आभार प्रकट करै छी। एकटा ई कार्यक्रम होइ छै जेमे देश भर के सब विद्वान के बजायल जाइ छै, मैथिल विद्वान के, और एकटा कोनो समीचीन या समसामयिक विषय पर बढ़िया विमर्श होइ छै, डिस्कोर्स होइ छै आ ओहिसँ समाज लाभान्वित होइ छै। तो देश में बहुतो तरफ से चारू कात से अहाँ देखबै एखनो हमार मंच पर बम्बई से और हैदराबाद से, मधुबनी से, दिल्ली से सब ठामका एहिठामका लोक सबके समाहित कऽ कऽ हम सब एहिठाम बजाबै छियनि और ओहनो विद्वान के बजाबै छियनि जे एखन तक कोनो मंच पर जाइसँ असहजता महसूस करै छथिन या जाइसँ नहि गेलखिन हैं। इहो प्रयास रहै छै जे ओ विद्वान सबके निकालल जाय और केना समाज ओहिसँ लाभान्वित होय तेकर प्रयास कयल जाय। ओही प्रयास में 21 फरवरी के कार्यक्रम होइ छै जेमे 7-8 गोटे रहै छथिन विद्वान और ओहिमे मैथिली भोजपुरी अकादमी और साहित्य अकादमी के ओहिमे प्रतिनिधित्व रहै छै। तकर बाद एकटा व्याख्यानमाला होइ छै जे अगस्त सितंबर में, ओहिमे हम सब रवि दिन का ओ कार्यक्रम करै छी जे ओ हमरा सबके अपन चुनि कऽ हम सब ओ डेट राखै छी। ओहिमे ओहू 4टा ओहिमे व्याख्यान भऽ चुकलै है। ओहिमे हम सब 4 वर्ष से नवतुरिया जे 40 वर्ष से कम उम्र के लेखक रहे छथिन किताब के, उनका सबके पुरस्कार देवाक, सम्मान देवाक प्रक्रिया एकटा परंपरा शुरू केलहुँ, जैसा समाज के बहुत लाभ भऽ रहल छै। एकटा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम साबित भेल अछि। सबसे पहिल बेर 4-5टा प्रविष्टि आयल, लेकिन ओकर बाद से हमेशा वो प्रविष्टि बढ़ैत रहलै है। और ई कहनाइ अतिशयोक्ति नहीं है जे लोक में, युवा में लेखन के प्रति अभिरुचि बढ़लै है, जे एकटा हमर सबके मैसाम के उपलब्धिमूलक कार्यक्रम के एकटा उपलब्धिमूलक जे छै से हमरा सबके रहल अछि। एहिमे एकटा तेसर कार्यक्रम और हम सब करै छी जेहो एकटा सांकेतिक होइ छै आ ओ होइ छै 14 फरवरी का। 14 फरवरी ओना पाश्चात्य संस्कृति में वैलेंटाइन्स डे कऽ मनायल जाइ छै, लेकिन हमरा सबके संस्कृति में ओ दिन ओहन नहीं छै। तो हम सब ओकरा बसंतोत्सव आ युवा कवि महोत्सव कऽ कऽ ओहि दिन का एकटा सांकेतिक कार्यक्रम हम सब करै छी, जेमे किछु युवा कवि सबके कवि गोष्ठी, मैथिली कवि गोष्ठी होइ छै। आ अपने सबके आश्चर्य लागत जे ओहिमे जे युवा कवि सब अबै छथिन ओ सब ओहि टाइम हुनकर पैर थरथराइत रहै छै आ ओकर बाद देखबै अहाँ जे ओ प्लेटफॉर्म हुनका भेटै छै आ 6 महीना के अंदर ओ राष्ट्रीय फलक पर में, कोनो राष्ट्रीय मंच पर में बढ़िया जे छै से कवि सम्मेलन के हिस्सा बनै छथिन आ कोनो सम्मान लऽ कऽ अबै छथिन। ई सेहो मैसाम के एकटा उपलब्धिमूलक जे छै से हमरा सबके लगैया जे ई हमरा सबके एकटा उपलब्धि अछि मैसाम के। तकर बाद जखन 5 वर्ष एखन एकर 5वें वर्ष में ई प्रवेश कर रहल छै, तऽ आब अहाँ सब देखैत हेबै जे बहुत रास कार्यक्रम भेनाइ शुरू भऽ गेलै है। बहुत रास लोग में जन जागरण जकाँ भऽ गेलै जे मैथिली के कार्यक्रम भेल जाय। आ एहि 5 वर्ष में बहुतो रास कार्यक्रम सब हुअ लगलै है। तहू में कतौ ने कतौ मैसाम के जरूर एकटा उपलब्धि छै जे ई लोग के प्रेरित कर रहल छै जे अहाँ सब अपन साहित्य के, संस्कृति के, अपन जे हमर सबके जे सभ्यता अछि, हम सब कतौ रही ओहिठाम एकरा जगा के राखी, एकरा जिया के राखी, एकरा बचा के राखी आ तेकरे एकटा प्रारूप छै ई मैसाम संस्था। हम ई कहवा में जे ई जे कार्यक्रम के जे सफलता है तई में जकर सबके योगदान छै, ओहिमे हमर एकटा टीम के महत्वपूर्ण भूमिका अछि। कोनो कार्यक्रम जे होइ छै ओ एकटा अंग्रेजी में कहावत छै, टीम वर्क वर्क्स। तो जे टीम वर्क छै वह हमेशा सफल होइ छै। एज ए प्रोफेशनल हमर ई अंडरस्टैंडिंग के हम एकरा मानै छियै। तो ओहिमे टीम के जे हरेक व्यक्ति होइ छै ओ पिलर जकाँ होइ छै। तब कोनो मकान जे मजबूत बनते से वो टीम में जखन वो पिलर जखन मजबूत रहते तो वो मकान रहते। तो ओहिना हमर संग में जे हमर टीम के सदस्य छै वो एक-एकटा सदस्य चेरी पिक्ड छै, हाथ से चुनल सदस्य सब छै। हुनका सबके
प्रयास से कोनो कार्यक्रम सफल होइत अछि आ हुनके सबके प्रयास से हम तऽ योग्य नहीं छी ओते, लेकिन हुनका सबके जे प्रयास है, हमारे महासचिव छथि, हमारे उपाध्यक्ष सब छथि, महासचिव सुनील ठाकुर जी, शरण जी, अहिना हमर उपाध्यक्ष सब छथि 5टा, ओ सब 100 गोटा सचिव छथि, सदस्य छथि, ओ सब 100 गोटा जे मेहनत करै छथिन तखन ई कार्यक्रम सफल होइ छै। आ ताहि लेल हम अपन टीम के लेल सेहो अहाँ सबके कहब जे एक बेर जोरदार ताली बजा कर हुनकर हौसला अफजाई करू, हुनकर मनोबल बढ़बियौ, जे सब और जोश से ओ सब करैत। और हमर ई परिवार अछि महिषाम परिवार, आई हमर सबके परिवार ई बढ़ैत जा रहल अछि। आई देश में महिषाम के बहुत प्रतिष्ठा से देखल जाइ छै, बहुत सम्मान से देखल जाइ छै, आ महिषाम सम्मान के सेहो एकटा बड़का प्रतिष्ठा छै। तो हम सब जजो जे बनाबी छी ओहि सम्मान के लेल ओ तीनूटा जज के आपस में नहीं बुझल रहे छै, जे पहिल जज के, दोसर जज के, तेसर जज के, ओ तीनों गोटा एहिठाम कार्यक्रम में जखन अबै छथिन और जखन वो आपस में एहिठाम जखन उनका भेंट घाट होइ छै तखन पता चलै छै जे XYZ तीनों गोटा के जज छलखिन हैं। एहि से की होइ छै तऽ जिनका जे जजमेंट छै ना वो प्रभावित नहीं होइ छै। कते रास पुरस्कार जे छै से बहुत रास पुरस्कार के बारे में लोग के अवधारणा ई बन गेल छै जे पहले से डिसाइड भ जाय छै किनका पुरस्कार देबाक छै, लेकिन महिषाम के जे पुरस्कार एखन तक जे सम्मान देल गेलै है ओहि में एखन तक ई हमेशा से हमर सबके ई ध्येय रहल अछि, प्रयास रहल अछि जे ई चीज जे बात उठैत रहलै है से प्रयास से बात नहीं उठे। आ हम सब एहि में एना करै छी जे ओ तीनों जजो तक के नहीं बुझल रहै छनि, आ ताहि लऽ कऽ जे छै से निर्विवाद रूप में एकटा छै निष्पक्ष जजमेंट ओहि में भऽ पबै छै, आ ओहि में जे कैंडिडेट छै से नीक सही कैंडिडेट के ओहि में सिलेक्शन भऽ पबै छै, जैसा कि महिषाम के गरिमा सेहो बढ़ै छै और समाज में जे अच्छाई छै, जे बढ़िया छै, जे नीक छै ओकरा उभारै के प्रयास सेहो होइ छै, जैसा कि आरो लोग के मनोबल बढ़ै छै। हम लगैया बहुत समय लऽ रहल छी, बहुत रास हमरा सबके वक्ता छै अहाँ सबके सुनबाक अछि, हमरा तऽ मोन में बहुत रास चीज अछि, लेकिन हम ओते समय नहीं लेब। हम बस इएह कहऽ चाहब जे अपना सब जहिना हमरा सब सहयोग दैत रहल यऽ, एक आमंत्रण पर अपने सब आबि कऽ उपस्थित भऽ कऽ हमर मनोबल बढ़ाबै के लेल आबै छै, अहिना अपने सब अबैत रहियो और अपना संग में आसपास में जे कियो छथिन, ई चूँकि साहित्यिक कार्यक्रम छै कनी बोरिंग होइ छै, ई नाच गान में नहीं होइ छै, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं छै, गीत नाद नहीं होइ छै तऽ कनी बोरिंग होइ छै, लेकिन ई ओ समय छै जे समय अहाँ दऽ रहल छियै तऽ ई समाज निर्माण में, मिथिला निर्माण में, मैथिली साहित्य के निर्माण के लिए ई समय जा रहा है। बहुत रास समय जाए छै व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन अगर ई समय अहाँ कनिक निकालि कऽ 2-3 घंटा अपन संस्कृति के लेल, अपन साहित्य के लेल, अपन सभ्यता के लेल आबि रहल छियै तऽ ई बहुत बड़का काज छै। एहिमे सब गोटा अबियौ, आ जखन सब गोटा समय देबै तऽ अहिना जे छै से संस्कृति हमर जे छै से हमर सभ्यता जे हमर साहित्य छै ओ आगू बढ़तै। आ एहि बेरका सब्जेक्ट जे अछि ओ जीवन संघर्ष में साहित्यक भूमिका छै। जीवन संघर्ष में साहित्यक भूमिका ये अपने आप में एक बहुत समीचीन विषय है, आ एहने सन समसामयिक विषय पर में महिषाम जे छै से हमेशा करैत रहल अछि कार्यक्रम सब। तो जीवन संघर्ष आ साहित्यक भूमिका ई एहि पर में हम सब एहि बेर आइ जे छै अजुका डिस्कोर्स रखने छी। हमरा आशा अछि जे अजुका वक्ता सब अपन अपन जे वक्तव्य देता ऐसा अहाँ सब लाभान्वित हैब, और आरो लोग सब जे समाज छै जे लाइव एकरा देख रहल हेथिन या जे वीडियो के माध्यम से एकरा देखथिन ओहो लाभान्वित हेथिन। हम बहुत समय नहीं लेब, अहाँ सबके पुनः पुनः बहुत स्वागत करै छी, बहुत अभिनंदन करै छी, प्रणाम करै छी, गोर लगै छी, स्वागत करै छी। बहुत बहुत नमस्कार। जय मिथिला, जय मैथिली, जय महिषाम। बहुत लोग के इहो अपेक्षा रहे छै जे आइ मातृभाषा दिवस छियै एहि पर मातृभाषा पर चर्चा हुए, लेकिन मातृभाषा पर चर्चा चलते रहलैया, चलते रहते, कखनो नहीं रुकते। ओकर विकास के लिए हम सब सतत प्रयासरत छी और करते रहब। हम अपन मातृभाषा में बाजी, लिखी, ओकर जे लिपि छै ओकरा सीखी, कम से कम हस्ताक्षरों के नहीं जे छै से तिरहुताक्षर लिपि में, मैथिली लिपि में यदि हम सब सीख लै छी तो हमरा लेल एक उपलब्धि हमरा सबके लेल होयत। लेकिन मैथिली साहित्य महासभा आइ मातृभाषा दिवस पर आयोजित एहि संगोष्ठी में विषय रखने अछि जीवन संघर्ष में साहित्यक भूमिका। प्रेमचंद जी के एक वाक्य है, साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य जीवन के आलोचना है। वही क्रम में एक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहे छथिन जे शब्द जंजाल मनुष्य के दुर्गति, हीनता,
या ओकर कष्ट से नहीं उबर सकै, दोसर के दुख के प्रति ओकरा संवेदनशील नहीं बना सकै, ओहन शब्द जंजाल के साहित्य कहवा में हमरा जे छै से संकोच होइत अछि। तो साहित्य जे छै से संवेदना के विषय छै, संघर्ष से निकलैत छै। जतेक संघर्ष छै ओतेक बढ़िया नीक साहित्य होइत छै। संवेदनशीलता यदि नहीं रहते तो साहित्य के सृजन नहीं होते। यदि हम आदि काव्य के विषय में देखे छिए तो एकटा क्रौंच जकरा बाण मारि देल गेल छै, ओहि के देख के आदि कवि वाल्मीकि के जे छै से हृदय में शोक उत्पन्न होइ छै, और वह शोक जे छै से श्लोक के रूप में आबि जाइ छै। तो कहल गेल छै शोकः श्लोकत्व मागतः, आ कहि उठैत छथिन मां निषाद प्रतिष्ठाम तमागमं शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और ओहि आदि काव्य के सृजन होइ छै जे अखन तक जतेक साहित्य रचना होइ छै ओकर उपजीव्य के रूप में जे छै से राखल गेल छै। अखनो ओहि काव्य के आधार करके जे छै साहित्यक रचना होइ छै। तो साहित्य, संघर्ष ई सब जे छै से जीवन के लेल जे छै से कतेक अपेक्षित छै, ओकर जीवन में की भूमिका छै, जीवन संघर्ष में साहित्य के की भूमिका छै, एहि विषय पर हमरा सबके एगो बहुत पैघ वक्ता के मंडल अछि। ओकरा हम सब जे छै बरबस उनका सबके सुनऽ से पहले जे छै से हमरा सब पोथी विमोचन के कार्यक्रम अछि, जाहिमे एकटा हमर सबके पिछला साल 21 फरवरी के कार्यक्रम जे कयल गेल छल, ओहि कार्यक्रम के विवरणी और संगे एकटा प्रतिष्ठित कवयित्री निवेदिता झा मिश्रा जी के एक पोथी हुनकर जे छै से लोकार्पण एहिठाम हम सब अपन अतिथि से आग्रह करबनि जे करथि। विनीत उत्पल जी आबथि और ओहि विवरणी के निवेदिता झा मिश्रा जी आबथि, वो आबि के जे छै से पोथी के पहले विवरणी छै अपन एक कार्यक्रम के विवरणी के लोकार्पण के लिए जे छै से विनीत उत्पल जी से आग्रह करबनि। यह संपादन केने छथि संपादक जी जय, और एहि विवरणी के जे छै से लोकार्पण करी अपने लोग खोपड़ी बजा के जे छै से चंदा झा व्यक्तित्व आ वैविध्य एहि विषय पर भेल छलै, ओकरे जे छै से विवरणी हमरा सबके जे एहि संस्था के उपाध्यक्ष है विनीत उत्पल जी ओ लोकार्पण करौलथि। आब हम आग्रह करैत छियनि श्रीमती निवेदिता झा जी से आबथि और अपन काव्य संग्रह हमरे सँ रंग एहि पोथी के जे छै से विमोचन सब अतिथि के माध्यम से होइन, ओहिमे जे छै से अपने लोग थोपड़ी बजा के जे छै से हिनकर सहयोग करिए। हमरे सँ रंग आसन ग्रहण करें। श्रीमती निवेदिता झा जी के हार्दिक बधाई हुनकर एहि काव्य संग्रह के लिए। हमरे शरण जी हम 3टा संस्था से जुड़ल छी, सबके प्रणाम। पहिने तो मैथिली भोजपुरी अकादमी, दोसर मैथिली पत्रकार ग्रुप, लेकिन मातृ संस्था हमार यह है, ताहि द्वारे मुझे सोचना कि हम करी अहाँ सब अपन स्नेह देवे, आशीर्वाद देवे। अमरनाथ झा जी के आभार।
अपने एहि संस्था के मातृ संस्था के रूप में देखै छियै, एहिके लेल ई संस्था अपने सेहो आभारी अछि। आब हमसब विलम्ब नहीं करें, चूँकि हमरा सब लग बहुत वक्ता छथि और समय सेहो अतिक्रांत कयल जा रहल अछि, तैं हमसब सीधे विषय पर अबै छी। और जे हमर सबके विषय वक्ता छथि ओहिमे एकटा एहन नाम जे मैथिली मिथिला के देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में नहीं केवल भारतवर्ष में अपितु भारत से बाहरो विदेशों में जे छै से पूर्ण रूप से जानल जाइत छथि, जिनकर काज के मैथिली मिथिला के पर्याय के रूप में देखल जाइत छै, ओहन वक्ता हमरा सबके बीच में उपलब्ध छथि श्रीमान अजीत आजाद जी। ई एहन एक व्यक्तित्व छथि जिनकर जे छै से पूर्ण जीवन मिथिला मैथिली के लेल समर्पित रहैत छनि। हिनकर अखन तक 18टा पोथी प्रकाशित भऽ गेल छनि। हालहि में जे पेन ड्राइव में पृथ्वी आयल छनि ओहो बहुत चर्चित रहल छनि। सबसे खास बात जे हिनकर जतेक पोथी अबैत छनि ओ सब पोथी के जे छै से प्रायः 4 से 5-6 भाषा में जे छै से अनुवाद भऽ गेल छै। बांग्ला, उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, मणिपुरी में सेहो जे छै से हिनकर पोथी के अनुवाद भऽ चुकल छनि। अखन तक जे पोथी के अनुवाद भेल छनि से तऽ अलग, एकटा पोथी प्रेस में छनि, एकटा पोथी प्रेस में छनि और ओ पोथी के शीर्षक छै मृत्यु थिक विचार। मृत्यु पर कविता एकाधटा कतौ कतौ जरूर देखाइत रहै छै लिखल, लेकिन ई पूरा कविता संग्रह जे छै से मृत्यु थिक विचार के रूप में मृत्युए पर छै। और हुनकर अपन दार्शनिक विचार मृत्यु के लऽ के जे छै ओहि कविता संग्रह में जे छै से आबऽ वाला छनि। मार्च अप्रैल तक ओकर लोकार्पण हेतै। आ सबसे पैघ बात ओहि पोथी के 4 भाषा में अनुवाद भऽ चुकल छै। जे पोथी अखन लोकार्पणो नहीं भेलैया ओहि पोथी के 4 भाषा में अनुवाद भऽ चुकल छै। और जखने ओ मूल पोथी के लोकार्पण हेतै तखने जे संगे जे छै से ओहू चारू के अनुवाद के सेहो लोकार्पण है। और ई एहन एगो व्यक्ति छै जे मैथिली के नाम पर एगो प्राइवेट संस्था के रूप में 8-10टा 6-7टा कर्मचारी रह हुनका वेतन दे आ काज करबै छै। एकेटा उदाहरण अहाँके जे छै मिथिला मैथिली में प्राइवेट संस्था के रूप में भेटत। और जतेक अनुवादित किताब होइ छनि मैथिली लेखक के, हमरा जनैत अजीत आजाद एहन एगो प्रतिभा छै कि हिनके जे छै से सबसे बेसी अनुवाद अखन तक भेलनि हैं हमरा जनैत। और ई जे छै से हमरा सबके बीच में उपलब्ध छै। हम अपेक्षा करै छी हमरा से बेसी जे छै से हिनका से सुनी और हिनकर जे छै से हम सब लाभ ली। श्रीमान अजीत आजाद जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रोफेसर अमरनाथ मिश्र जी, आदरणीय हमर दीदी, हमर बहन विभा रानी जी, मित्र मनोज संगेली जी, ऋषि वशिष्ठ जी, आदरणीय एक समय में हमार मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी में देखा वाला गजेंद्र त्रिपाठी जी, आदरणीय मित्र चंदन जी, आदरणीय सर भगवान बाबू, मैशाम के हमारे अत्यंत आत्मीय अध्यक्ष और मित्र अमरनाथ बाबू, एतऽ उपस्थित सब गोटे से हम संबोधित होइ छी। जखन चारू बगल नजर फिरबै छी तऽ सब अपने लोग बुझाइ छी है। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मिथिला मैथिली के नाम पर हम सब एके छी। चाहे कोनो गाम के बसिंदा हो, चाहे कोनो समाज से अबैत हो, हम सब एके छी। तथापि हमारा सोझा में छथि हमर
आदरणीय साहित्यकार बुद्धिनाथ झा जी, पितृव्य कौशल बाबू, हम दू गोटे के से जखन भेटे छी तो हीरो कहे छी, विकास जी, मुकेश जी, हमार दूटा डायरेक्टर, एक रंगकर्मी विकास जी, फिल्म निर्देशक मनोज शिल्पेत जी, आदरणीय डॉक्टर साहब कुमकुम मैडम, निवेदिता जी के बहुत बहुत बधाई जाए मंच से हिना किताब आयल एक पहिनियो जो किताब आयल संजोग से हमरा ही लोकार्पण में अपन चुपचाप काज करऽ वाली लिखऽ वाली से एक महत्वपूर्ण लेखिका हमरा सबके बीच में है निवेदिता जी। नाम बहुत आकर्षक एक किताब के लागल अछि, बहुत बढ़िया। मनीष जी है, मणिकांत भाई है, जिनका बहुत गोटे छी, विभा जी है, विभा जी या सरस जी के बधाई दै छियनि जे दुनू गोटे प्रोफेसर प्रोजेक्ट में मिथिला यूनिवर्सिटी में चयनित भेला अछि। महिषाम के हमर सब मित्र लोकनि अपना माने जखन सोचे छी तो हमरा एक शेर मन पड़ैत अछि, बेसी काल हम कहितो छी, हुए इस कदर मुहज्जब बेघरबार, हुए इस कदर मुहज्जब कि कभी घर का मुंह न देखा, हुए इस कदर मुहज्जब कि कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटल में मरे अस्पताल जाकर। कोनो शहर हमरा बहुत दिन तक नहीं रख सकल, कोनो गांव हमरा नहीं रख सकल, कोनो नौकरी हमरा बहुत दिन धरि नहीं बन के रख सकल। 49 साल में 47टा से बेसी नौकरी, कमीज जकाँ नौकरी बदलबाक बेर बेर तय करै छी जे आब नौकरी नहीं करब, लेकिन हर बेर कोनो न कोनो परिस्थिति फिर 48 नौकरी के चौखट पर ठाढ़ छी। फिर एहि बीच में भेल जे कखनो से मैथिली अखबार एस्टैब्लिश हुए, मिथिला आवाज हुए, तो फिर नौकरी, फिर लागल जे टीवी एस्टैब्लिश हुए, सौभाग्य मिथिला आवे तो वही में, फिर लागल कि जने प्रकाशन एस्टैब्लिश हुए तो वही में, कतौ फिल्म बन रहा है तो वही में लागल छी, फिनांसर के जुटेनाइ, गीत लिखनाइ, कथा के ठीक केनाइ। एहि क्रम में इहो सब भेलै जे मारिते रास उठापटक भेलै जीवन में, परिवार टूटि गेलै, एना नहीं कहब जे छूटि गेलै, टूटि गेलै, धियापुता से अलग भऽ गेलियै, ई सब चीज चललै, एकटा एकाकी जीवन। लेकिन ओहि एकाकी के बीच के में से भीड़ वाला जीवन, हम हमेशा भीड़ में रह वाला लोग, लेकिन एकांत में रही छी। चाहे मनोज शिल्पेत जी डेरा पर अबै छथि, अथवा मुकेश जी या प्रकाश जी, मित्र ऋषि जी, अथवा अमरनाथ जी, या एतऽ बहुत गोटे छी जे हमर डेरा पर अबै छी, ओकरा अपने घर जकाँ बुझै छी, 10 दिन 5 दिन 2 घंटा से ओतऽ रहै छी, तो ओतऽ पहुँचला के बाद पता चल जाए कि ई अजीत आजाद कोन फंडा छी। एते दुख तकलीफ जकर खाना तय नहीं है जे रात में की खेते, दिन में की खेते, ओकरा इहो नहीं है बुझल जे दिल्ली जबाक छै तो टिकट है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है, लेकिन काज होइ छै। तो ओहिके लेल की छै जे गैब्रियल गार्सिया मार्केज के एकटा उक्ति छै जकरा हम से अपना लेल बेसी कोट करै छी, अपने लेल। तो मार्केज कहै छथिन जे एक दिन एहन एतै जे दिन लोग नेता से अधिक कवि पर विश्वास करते, और से हमरा संगे घटित हुई, लोग हमरा पर विश्वास करे छे। अमरनाथ जी के फोन करे छे जे अमरनाथ जी से ई सब चीज घटी छे, और वो पहुँचे छे। प्रकाश के कह दिलों, मुकेश के कह दिलों, CM झा जी के कह दिलियन,
तो से ई छै जे लाख 2 लाख या 5,000 कि 2,000 ई सब कोनो नहीं छै, सबके बुझल छै ई कहलकै है तो ई सही में एकरा जरूरत छै और हमरा पे विश्वास करै छथिन। और एही तरह से जीवन जे छै से चलै छै, पूरा के पूरा उधार के जीवन छै और पूरा जीवन उधार में और कर्ज में छै। लेकिन एकटा खुशी छै जे हम जे तय केने रही से कि हम भेलहुँ, हम की तय केने रही। हमारे पिताजी फौज में रहे और संयोग से रिक्रूटमेंट बोर्ड में रहे, मेजर रहे और रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिसर रहे। ओकर अर्थ बुझे थे अमरनाथ जी मिलिट्री के डील करे छथिन तब भ सके छै से उनका बुझल। रिक्रूटमेंट बोर्ड में ये हम आसानी से फौज में जा सके और हम गेबो कल रहे। लेकिन तकर बाद लागल कि ई काज हमरा लेल नहीं छै। हमार पिता और हमार परिवार में सब इंजीनियर डॉक्टर। हमरा लागल कि जे हम उधार के जीवन या से पेंशन भोगी जीवन जीव के जे हम मर जाए और हमार बेटा हमार सामान सब हमरा से 5 बरखी तक से बरखी कऽ के और हमरा से बिसरि जाए तो हमरा एहन जीवन नहीं चाहिए। थोड़े दिन में हमरा प्रज्ञा विकसित कि हमरा कौन जोन में अपन जीवन और जीवन के बाद के जीवन से सुरक्षित है। तो हमरा ये दिमाग में आबि गया। लिखा तो शुरू करने रही 8वां 7वां में जन रही तखने मैट्रिक 9वां में अबैत अबैत नाटक लिख लेने रही और ओकर मंचन भ गेल रहे और विधिवत जे छे से कह सके छी जे 90 के बाद से दुनिया में आबि गेल रही। तो ओहिमे हम सोचलिए कि हमरा लेखन करबाक छै, हमरा अक्षर के दुनिया में जबाक छै और फाइनली एही में जबाक छै कि ताकि जीवन जखन हमर समाप्त हेतै तो लोकक से ई धारणा जरूर रहतै कि भाई जे छै जेना छै लेकिन ई एकटा बढ़िया लेखक है। जेना नामवर सिंह के बारे में उनका ये अवसर पर हम श्रद्धांजलि निवेदित करै छी, अथवा मैथिली के बहुत रास लेखक जे हमरा बीच में नहीं छथि लेकिन हमरा सबके स्मरण में अबै छै। यात्री जी, राजकमल चौधरी अथवा विद्यापति, चंदा जी अथवा अनिमा जी। तो हमरा लागल कि जे हमरा जे छै से अपना लेल एकटा से कोला चुनि लेबाक छै और वो कोला छल लेखन। लेखन में ये रहल जे हमरा कतऽ काज करक चाही। तो हमरा लागल जखन हमरा लेखने करबाक चाही तो अपन भाषा में करक चाही और हमरा अपन भाषा में से एहन काज सब करक चाही जे पहिने से लोक सब या तो कनिको के छूटल छै, काज बाकी रह गेल छै अथवा नहीं भेल छै। तो हम शुरू में चयन केलहुँ, जखन हम आयल रही तो हम सोचलहुँ जे हमरा गजल लिखक चाही, मैथिली में गजल नहीं छै। तो हम शुरुआती दौर में जखन हम 90 रही तो हम खूब गजल लिखलहुँ और गजल सबके किताब एलै। फिर लेकिन लागल कि जे नहीं आब हमरा जे छै से अपन जोन बदलक चाही, कारण हमरा रिपीटेशन भऽ रहल अथवा रिपीटेशन के खतरा अछि। हम कथा के दुनिया में हम कथा लिखल जहन ओहो में 50-60टा 70टा कहानी लिखली तो हमरा लागल कि जे आब हमरा फिर किछु दिन के लिए कहीं हम मोनोटोनस नहीं बना, हमरा अपन जोन बदलबाक चाही। तो हम फिर कविता में, कविता के बाद गीत में, गीत के बाद आलोचना और आलोचना के बाद ये सब चीज चलते रहे और सब में कनी कनी के रोल करे मुकम्मल तौर पर से ई लागल जे आब हमरा से अपन एक विधा, अपन भाषा और इस सबटा चीज के आप चयनित कर लेबाक चाही और एक खास जगह पर दृढ़ भ जेबाक चाही। फिर ये हो गया जे दृढ़ जे है तो फिर कहीं खुटेसल जगह बात भ जाए, जहाँ कवि छी तो कविये रूप में रह जाए, दिमाग में हर वक्त कविता रह तो से नहीं, तो ओहिमे हमरा करऽ पड़ल। तखन फिर भेल कि जे एते अभाव और एते विपत्ति और स्थिति के बीच में से हमरा केहन चीज लिखबाक चाही। तो हमरा भेल कि जे हम से रोमांटिसिज्म या फैंटेसी ऐसे अपना आपके बचा के से हमरा एहन चीज लिखबाक चाही जे जनता के आवाज हो और जनता के लिए लेखन। तो एम्हर की भऽ गेलै कि एम्हर जते भी गोटे छी हमसब से मैथिलियों में और हिंदियों में और अन्य भाषा में से एक तकिया कलम जकाँ छै कि जे हमसब जनता के लेखक छी। तो ई कथी लेल लिखै छी तो जनता लेल, कथी लेल छपबै छी तो जनता लेल, पाठक लेल। तो भाई जहन पाठक अहाँ लग छिए नहीं और जनता धरि अहाँ के बात पहुँचिए नहीं पबैया
और जनता के कोनोटा आंदोलन में, कोनोटा मुहिम में, कोनोटा संघर्ष में अहाँ के सीधा सीधी रोल नहीं है। अहाँ 10 बाय 10 के कमरा में एकटा ओछाइन अछि या एकटा कुर्सी टेबुल अछि, ओही में अहाँ लिखै छी। एसी अछि या नॉन एसी अछि, ओहिसँ नहि फर्क पर, अहाँ के रूम और साइड एके है 10 बाय 10, ओहीटा में अहाँ लिखै छी। बाहर के कोनोटा आंदोलन में नहीं अहाँ भाग लै छी, न जंतर मंतर पर जाइ छी, न कलेक्ट्रेट पर जाइ छी, न वीडियो के या कोनो जे जुलूस चल रहल छै या कोनो जन आंदोलन छै ताहिमे अहाँके नहीं छी, तऽ अहाँ जनता के भूमिका के अहाँ केना कहै छी जे जनता के लेकर छी। तऽ हमरा लागल कि जे नहीं, हमरा कथनी और करनी में साम्य राखक चाही। तो हम की केलहुँ, तो हम से जनता के लिए लिखबो करी और जनता के आंदोलन सब में से हम भाग लेबऽ लगलहुँ। और हम ओहि रूप में अपना आप के भीतर के जे सच छै, जे मार्केज कहलखिन जे एक दिन एहन एतै जे अहाँके से नेता से अधिक लेखक पर विश्वास हेतै, कवि पर विश्वास हेतै। तो हमरा लागल कि अपना प्रति विश्वास उत्पन्न करे के लिए सबसे पैघ चीज भऽ सकै छै, कारक फैक्टर, जे हम जनता के से मुहिम में शामिल हुए और एहि तरह से हम जनता के लेखक के रूप में अपना आप के पेश करे से किछ लिखलहुँ। हम रोज लिखै छी, नियमित लिखै छी, 8-10 पेज अवश्य लिखै छी और रोज ओकरा फाड़ै छी। जखन ई लागल जे नहीं हमर आत्मा के पसंद नहीं आयल तो ओकरा हम फाड़ि दै छी, और जे चीज लागल जे नहीं हमर आत्मा एकरा स्वीकार करैए तो ओकरा हम आगू करै छी। और एहि क्रम में से हमरा लगैए जे आइ हमरा लोग अगर भारत नेपाल के लोग अपन लोग मानैए अथवा अहाँ सब अपन लोग मानै छी, तो हमरा लगैए जे हमर लेखन सार्थक अछि। कारण जे जकर पूरा जीवन उजरल उपटल जकाँ छै। अहाँ सब पढ़ने हैब एकटा उपन्यास ग्रैप्स ऑफ रैथ, अमेरिकन लेखक के ओ किताब। तो ओहि में छै कि जे ओहि में एकटा खिस्सा छै में जे घर उजड़ उपटि गेल रहै छै और ओकर परिवार के मुखिया से एकटा बैलगाड़ी पर, कठी गाड़ी पर विदा होइ छै और गांव छोड़ के। तो रास्ता में वो परिवार के मुखिया के निधन भऽ जाइ छै। तो ओ परिवार के जो ओकर पत्नी छै और बच्चा छै, वो आगू जाइत एकटा फादर मीन्स एकटा पादरी के कहै छै जे हमर पिता तो मरि गेलखिन, हमर स्वामी तो मरि गेलखिन। तो पादरी कहै छै कि जे ई तऽ से तहिए मरि गेला जहिया ई घर से बहरा गेल रहै, घर से बहरा मृत्यु थिक मित्र। और हमरा लागल कि जे वो जे ग्रैप्स ऑफ रैथ जे छै से वो हमरे पर लिखल गेल छै। हम घर से तो बहरा गेल छी, हमरा आगू पाछू कियो नहीं छै, लेकिन अहाँ सब छी और अहीं सबके भरोस पर हम लिखै छी। हमर पूंजी, हमर ताकत इएह है और एहिसँ बाहर हम किछु नहीं छी। हमरा प्रसन्नता होइए जे जखन हमर लिखल किताब से अनेक भाषा में अनुवाद होइए, लोग ओकरा पढ़ै छथि और वो मैथिली कविता के मुख्य स्वर बनि जाइ छै, तो ई प्रसन्नता है। लेकिन हमरा लागैए कि जे हम जखन विशिष्टता बोध से ग्रसित भऽ जायब तो एक दिन कहीं हम मरि नहीं जायब या हम कहीं रिजेक्टेड नहीं तो भऽ जायब, तो हम अपन विशिष्टता बोध के से तोड़े के लिए अनेक प्रकारक यत्न सब करै छी। कखनो अमरनाथ जी से चुहल, कखनो सुनील जी से चुहल, कखनो मणिभूषण से चुहल, ककरो से चुहलबाजी में ई फ्रेम जे अरे ई विशिष्ट छै, ई वीआईपी छै, ई महत्वपूर्ण लेखक छै, ओकरा खत्म कऽ देला छै। अपना प्रति कोनो इमेज नहीं, सिर्फ लेखन इमेज। अहाँ के अगर हम मोन पड़ी तो हम अपन धन से नहीं मोन पड़ी, हम अपन शरीर और काया से नहीं मोन पड़ी, हम जखन मोन पड़ी तो अपन लेखन से मोन पड़ी और वह लेखन हमर पूंजी है। और ये तमाम विपत्ति के बात है और ये विषय जखन रखलखिन जीवन संघर्ष, तो हमरा लागल कि जे दुनिया में सब लग अपन संघर्ष है। क्यों कह सकै छी एतऽ जकरा लग संघर्ष नहीं है? परिवार के संघर्ष, बच्चा के संघर्ष, रोटी के संघर्ष, नून के संघर्ष, नौकरी के संघर्ष, सब लग संघर्ष है। लेकिन वही संघर्ष में क्यों एहन होइ छै जे अपना के छाँटैत निकालैत से एकटा अलग तरह के मुकाम, अलग तरह के इतिहास के सर्जना करै छै। हम बहुत किछु नहीं कह सकलहुँ,
लेकिन एते बात अछि जे हम जतबी कऽ सकू। यदि हम ई सोचै छी हम ऋषि वशिष्ठ से रोज गप होई तऽ ऋषि से हम एतबी कहै छी जे यदि हम आइ रातिमे मरलहुँ, यदि हम आइ रातिमे मरलहुँ तऽ की अजुका तक कयल गेल लेखन हमरा की बचा कऽ राखि सकैए? हमर इएहटा ई अछि सीमा जे हम हर रोज एकटा मृत्युके इंतजार करै छियै और ओहि मृत्युके देख के से अपन लेखन या अपन क्रियाकलापके निर्धारित करै छियै जे आइ जे हम मरबै तऽ की आइ हम जीवन मृत्युके बाद हमर जीवन रहि सकतै? किया तऽ हमर स्पष्ट धारणा अछि जे कोनो भी लेखक या कोनो भी महानता ओकर जीवन ओकर मृत्युके बाद शुरू होइ छै। उदाहरणके लेल गांधी आइ अहाँके मोन पड़ै छथि, आइ विद्यापति मोन पड़ै छथि, किया मोन पड़ै छथि? अनिमा जी किया मोन पड़ै छथि? अथवा कोनो बड़का लोक किया मोन पड़ै छथि? किया तऽ ओ ओकर जीवन मृत्युके बादसँ शुरू भेलैए। हमरा 5 वर्ष धरि बरखीके जीवन नहि चाही। हमरा अपन मृत्युके बाद से एकटा लंबा जीवन चाही और ओहि लंबा जीवनके लेल हमरा रोज मरऽ पड़ैए, रोज संघर्ष करऽ पड़ैए। हम एतनी पर अपन बात खत्म करै छी, कारण और लोग छथि। जखन हम विभा रानीके संघर्ष देखै छी, जखन हम सुकांत जी या कुमार मनीष अरविंदके संघर्ष देखै छी, हम किछु दिन तक यात्री जीके संगे अंतिम 4 वर्ष रहलहुँ, जखन हम हुनकर संघर्ष देखै छी, हुनकर पुत्र सबके संघर्ष देखै छियै तऽ अपन संघर्ष बहुत छोट बुझाइए। औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया, और यह ताकत छी। तैं अब हमरा बारेमे किछु नहि, हम बहुत जिंदादिल आदमी छी, जीवक आदमी छी। तमाम तरहक संघर्ष हमरा स्वीकार अछि और गीतांजलिके पहिल प्रार्थना अहाँ मोन पड़ू रविन्द्रनाथ ठाकुरके ओहिमे लिखल छै जे हे प्रभु दुनियाके सबटा दुख हमरा दऽ दिअ, हे प्रभु दुनियाके सबटा दुख हमरा दऽ दिअ, हे प्रभु सबटा दुख जो हमरा अहाँ दऽ देबै तऽ हम ओकरा सहि नहि सकबै, ताहि दुआरे ओहि दुखके सहबाक ताकत सेहो दिअ। फेरसँ हम मैथिली कहै छी अहाँ सभक जीवनके या मिथिला समाजके कोनोटा दुख तकलीफ छै ओ हम ओहि दुखके अपना हिस्सामे से स्वीकार करै छी, प्रभु से इच्छा करै छी ओ दुख हमरा भेटै और ओहि दुखके सहबाक हमरा ताकत भेटै। बहुत बहुत धन्यवाद। कहल गेल छै कीर्तिर यश सजीवती, जकर यश और कीर्ति छै वह व्यक्ति जीवैया। शरीर चाहे चलि जाए लेकिन ओकर यश और कीर्तिके रूपमे जे छै से हमसब हुनका हमेशा याद रखै छियनि। अखन तऽ अपनेके यात्रा प्रायः शुरू भेल है। हमसब बुझै छियै कि अपने मिथिला मैथिलीके जे छै से बहुत दिन तक जे छै से चिरकाल तक एकर सेवा करबै और हमसब अपने सब बहुत कुछ प्राप्त करब। अखन एतेक यशस्वी छी, आगू जे छै से बहुत यशस्वी भऽ के जे छै से मिथिला मैथिलीके सेवा करबै। और जहाँ कहलिए अपने जे राजनेता से बेसी कवि पर विश्वास करते, किएक नहीं करते? कौन एहन चीज छै जे साहित्य या कविता में नहीं अबै छै? संस्कृत साहित्य में कहल गेल छै न स शब्दो न तद्वाच्यम न सा विद्या न सा कला या जायते यन्न काव्यांगम अहो भारो महान कवि। कवि के ऊपर में एगो बड़का भार छै। कोनो एहन शब्द नहीं छै, कोनो एहन वाच्यार्थ नहीं छै, नहीं कोनो एहन विद्या छै, नहीं कोनो एहन कला छै जे काव्य के अंग नहीं बन सकै छै। राजनेता के ऊपर में विश्वास करे के कोनो और कारण भ सकै छै, लेकिन हृदय से यदि विश्वास करे छै तो अखनो कवि के ऊपर में लोग विश्वास करे छै। अपने के विश्वास के आगू जे छै से बनेता ई सुधी समाज सब आगू बढ़ेता, अपने नाम के जे छै से सार्थकता सिद्ध करै छी। अपने अजित सेहो छी, आजाद सेहो छी। एहि क्रम में हम सब जे छै से हमरा बीच में साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि श्री ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी उपलब्ध छथि। हुनकर व्यस्तता छनि, कतौ जेबाक लेल जे छै से ओ उद्यत छथि, तऽ हम हुनका आग्रह करबनि ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी अपना सब में देवेश जी से पहले जे छै से साहित्य अकादमी में मैथिली के देखैत छलखिन हैं। हिनकर बहुत रास जे छै से अकादमिक कार्य छनि और अखनो जे छै से सेवा उपरांत के बादो साहित्य अकादमी हिनकर सेवा लऽ के जे छै से लाभान्वित भऽ रहल अछि। हम आग्रह करै छियनि श्री ब्रजेंद्र त्रिपाठी।
मैथिल साहित्य महासभा द्वारा आज आयोजित इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय अमरनाथ मिश्र जी, संस्था के अध्यक्ष अमरनाथ झा जी, मंच पर उपस्थित विभा रानी जी, अजित राज जी और अन्य माननीय विद्वद्गण तथा सभागार में उपस्थित मातृभाषा प्रेमी, मुझे आज इस समारोह में आकर के हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं चाहता तो था पूरे समय समारोह में रहना, लेकिन आज शाम को अकादमी में नामवर जी की स्मृति में 6 बजे से स्मृति सभा है, उसमें जाना जरूरी है। मित्रों, अकादमी के लगभग 30 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान मुझे मैथिली भाषा और उसकी संस्कृति से समरस होने का अवसर मिला है। दरभंगा, मधुबनी से लेकर के सरसोपाही, जयनगर, लगभग सभी मैथिली भाषी क्षेत्रों में मुझे जाने और वहाँ के रचनाकारों से मिलने का सौभाग्य मिला। भाषा भी कोई बंधन नहीं है। मुझे याद है कि उस समय साहित्य अकादमी में मैथिली भाषा के संयोजक सुरेंद्र झा सुमन जी जब भी आते मुझसे मैथिली में बात करते और मैं उनसे भोजपुरी में बात करता, और हम लोगों का पूरा संवाद चलता रहता, कहीं कभी कोई कठिनाई नहीं। झा सुरेंद्र झा जी थे उस समय, पहले थे, उसके बाद सुरेश्वर झा, फिर अमरनाथ जी। तो अजित जी को तो मैंने देखा है जब वे बिल्कुल अभी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, उनका पदार्पण हो रहा था, और सचमुच इनका विकास, साहित्यिक विकास देख करके हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, 21 फरवरी जो मातृभाषा दिवस है, जिसे यूएनओ द्वारा मान्यता दी गई है, शायद आप लोग इसके इतिहास से परिचित हों कि बांग्लादेश में जब उनके ऊपर उर्दू भाषा लादी जाने लगी तो वहाँ पर छात्र आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में 6 छात्र शहीद हुए। उन्हीं की स्मृति में 21 फरवरी को एक घटना हुई थी, उसी की स्मृति में फिर ये मातृभाषा दिवस की मान्यता यूएनओ द्वारा दी। पिछले वर्ष मुझे कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर बनगांव जाने का अवसर मिला। बनगांव भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, और वहाँ हर 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। हम कुछ साहित्यकार और पत्रकार मित्र पिछले वर्ष वहाँ गए, और मुझे ये देख करके आश्चर्य हुआ कि उस दिन पूरे दिन भर के लिए जो बॉर्डर है वो खोल दिया जाता है। बांग्लादेश से हजारों की संख्या में लोग भारत आते हैं, भारत से हजारों की संख्या में लोग बांग्लादेश जाते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, और वहाँ पर लगभग 10,000 लोगों की उपस्थिति कम हुई। और मैंने देखा कि वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर काजी नजरुल इस्लाम, वीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, सुबोध सरकार, रविंद्रनाथ, और पूरे दिन संगोष्ठी और बातचीत चलती है। तो इतने बड़े स्तर पर मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा हमारी प्राथमिक चीज़ है। हम जीवन जब शुरू करते हैं तो अपनी भाषा से, उच्चारण हम शुरू करते हैं अपनी भाषा से करते हैं, और भाषा और संस्कृति एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हर भाषा की अपनी संस्कृति होती है, और आज जो सबसे ज़्यादा संकट है इस वैश्वीकरण के दौर में, वो हमारी भाषाओं और हमारी संस्कृतियों पर है। जो तमाम भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण आए हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि 21वीं सदी के खत्म होते न होते शायद कुछ दर्जन भाषाएं शेष रह जाए, और एक भाषा के खत्म होने का मतलब है एक पूरी संस्कृति का विलुप्त होना। संस्कृति जो हजारों वर्षों में बनती है। भाषा कितने लोग बोलते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि किसी छोटी भी भाषा का लुप्त होना या मरना, क्योंकि उससे पूरी संस्कृति लुप्त हो जाती है।
तो हमें आज के इस वैश्वीकरण के दौर में जो सबसे संकट का सामना करना पड़ रहा है, हम लोग अपने गांव घर से दूर महानगरों में आ रहे हैं, कस्बों में आ रहे हैं, और अपने परिवार में भी हम अपनी मातृभाषाएं नहीं बोलते। हम या तो हिंदी भाषी क्षेत्र में आ गए तो हिंदी में बोलते हैं, या अगर और जो उच्च वर्ग है वो हिंदी में नहीं, वो अंग्रेजी में बात करता है। अपनी भाषा के प्रति एक हीनता बोध जो अंग्रेजी की मानसिकता है वो पैदा कर रहे हैं। इस चुनौती से हमें जूझना लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। मित्रों, करीब करीब हमारे देश में 1650 भाषाएं बोली जाती हैं, और इनमें तमाम जिन्हें हम बड़ी भाषाएं कहते हैं वो तो है ही, लेकिन साहित्य अकादमी ने एक पहले परंपरा ये शुरू की। संविधान, हम जानते हैं कि शुरू में संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी, लेकिन सुनीत कुमार चटर्जी जब इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके समय में उन संविधान स्वीकृत अष्टम सूची में प्रगणित भाषाओं के अलावा कुछ भाषाओं को मान्यता देने की शुरुआत हुई, और उनमें से मैथिली भाषा थी। मैथिली भाषा को तो संविधान की अष्टम अनुसूची में बाद में लिया गया। इसी तरह और भाषाएं, कोंकणी थी, डोगरी थी, इस तरह की तमाम भाषाएं जो थी वो बाद में सूची में। तो हमें अपनी मातृभाषाओं को बचाना है। आज का जो विषय है कि जीवन संघर्ष में साहित्य की भूमिका, एक महत्वपूर्ण विषय है। हम जानते हैं कि साहित्य हमेशा से संबल देता रहा है, और हमारे दो आकर ग्रंथ जिन्हें हम कह सकते हैं वो रामायण और महाभारत रहे हैं। हम जानते हैं कि तमाम भारतीय भाषाओं में हर भाषा की अपनी रामायण है। मिथिला में मिथिला रामायण है, नेपाल में नेपाली रामायण है, हिंदी में रामचरितमानस है, पंप रामायण है, कम्मन रामायण है, बांग्ला में कृतिवास रामायण। तो ये सभी जो रामायण हैं वो कितने काल से, आज कवि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की वो हमारी सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करते रहे हैं, और जन सामान्य को जीने का संबल प्रदान करते रहे। एक गांव का रहने वाला किसान, बड़ी से बड़ी आपदा आती है, हुई है सोई जो राम रचिया था, एक चौपाई कहता है चलो जो होना है, जो लिखा है वो होगा, या कर्मण्येवाधिकारस्तमा फलेषु कदाचन। लेकिन अब स्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। हम जानते हैं कि आज लाखों की संख्या में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो जीवन मूल्य बदले हैं। साहित्य अब इतना सक्षम नहीं रह गया, और शायद आज के इस संचार के युग में भी तकनीकी संचार बहुत बढ़ा है, लेकिन शायद पहले जितना साहित्य लोगों तक पहुंचता था, ये जो नए माध्यम आ गए हैं, जो तमाम सोशल साइट्स आ गए हैं, इसने हमारा समय चुरा लिया है, और पुस्तकें लोगों तक उस रूप में नहीं पहुंच पा रही। पहले तो लोगों को पूरी रामायण, पूरी रामचरितमानस, पूरी विद्यापति पदावली याद रहती थी, और जीवन में अपने नित्य क्रम के जीवन में उसका उपयोग करते थे। अब वो बात धीरे धीरे थोड़ी खंडित होने लगी। हम ये भी देखें, अगर साहित्य को उसकी पूरी एक संपूर्णता में देखें तो हम बराबर कहते हैं कि तमाम भारतीय भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा है, लेकिन उसमें एक अंतःसूत्रता है। जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं कि एक इकाई के रूप में भारतीय साहित्य की बात करते हैं, तो हम ये तभी कर पाते हैं कि जब सारी भाषाओं के साहित्य में कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर हैं, ऐसे तत्व हैं तो मिलते हैं, और उसकी पहचान बहुत श्री अरविंद ने की है, निहाररंजन रे ने की है कि वो कौन से तत्व हैं जो आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक तमाम भाषाओं में चले आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो भक्ति काव्य है। हम जानते हैं कि 9वीं शताब्दी में
भक्ति का आंदोलन दक्षिण में आलवारों से चला और फिर भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में ये आंदोलन भक्ति साहित्य का फैला और उसने जो सामाजिक वर्जनाएं तोड़ी, जो पाखंडवाद का खंडन किया, जो ऊंच नीच का खंडन किया, जो तमाम हमारी सामाजिक रूढ़िबद्धता थी उससे मुक्त करने का काम किया, तो साहित्य ये चमत्कार कर सकता है। हम जानते हैं कि भक्ति काल में तमाम जिन्हें तथाकथित छोटी जातियाँ कहा जाता है, उससे सारे कवि और कवित्रियाँ छोटे जातियों से उभरते थे। इसी प्रकार जो हमारा एक दूसरा कालखंड 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, वहाँ से हम देखें तो पूरे भारतीय साहित्य उस स्वतंत्रता संग्राम की झलक मिलती है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में अगर हम देखें तो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन साहित्य से प्रेरित है। आनंद मठ के जो है वंदे मातरम बंकिम चंद्र का, कितने लोगों ने वंदे मातरम कहते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। तो साहित्य में वो शक्ति तो है जो सबको जोड़ती है और सबको एक रास्ता दिखाती है। इसीलिए साहिब प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य समाज के आगे आगे चलने वाली मशाल की तरह है। मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये जो महासभा है वो मैथिली भाषा के विकास के लिए, मैथिली भाषियों को जोड़ने के लिए और उसके माध्यम से दूसरी तमाम मातृभाषाओं को भी जोड़ने के लिए जो पहल कर रही है, उसके लिए बहुत ही साधुवाद की बात है। ये काम धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है और दिल्ली जैसे महानगर में जहाँ की जिंदगी बड़ी भाग दौड़ वाली है, वहाँ इस तरह का आयोजन करना, मैं खुद भी आयोजक रहा हूँ तो मैं एक आयोजक की परेशानी को जानता हूँ कि कितनी स्थितियों से, किन किन स्थितियों से गुजर कर करना पड़ता है। तो अमरनाथ झा जी ये महत् आयोजन कर रहे हैं और अपनी मातृभाषा से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मातृभाषा को जन जन में ले जाने का काम कर रहे हैं। जो पुरानी लिपि मिथिलाक्षर थी उसको भी एक पुनः लाने की बात चल रही है, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई भाषाएं हैं जो कई कई लिपियों में लिखी जाती है। संथाली मैं जानता हूँ कि 5 लिपियों में लिखी जाती है, बांग्ला, ओडिया, रोमन, देवनागरी और एक उनकी अपनी रघुनाथ मुर्मू की बनाई हुई है ओल्चिकी की, 5 लिपियों में। तो कोई बुरी बात नहीं है कि मिथिलाक्षर भी आए, देवनागरी में भी लिखी जाए। देवनागरी में लिखने से यह है कि उसकी पहुंच एक व्यापक समाज तक हो जाती है। इसलिए एक बार ये अकादमी ने शुरू किया था कि तमाम जो भाषाओं के कविता के ग्रंथ हैं उनको देवनागरी लिपि में लिख करके छपवाने की श्रृंखला शुरू की गई थी, क्योंकि हमारी शब्द संपदा एक है, हमारी स्रोत भाषा संस्कृत है। और बहुत बार ये जो मान लिया जाता है, जो एक वर्गीकरण हम लोगों ने कर दिया है भाषा परिवारों का, वो भी भारत के मामले में वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से द्रविड़ भाषाएं हमसे दूर पड़ती हैं और यूरोपीय भाषाएं हमारे करीब पड़ती हैं। लेकिन इसका खंडन हुआ है और ये कहा गया है कि ये अंग्रेजों की उसी बांटो और राज करने वाली नीति का था। जो एक ऋषि भाषा वैज्ञानिक लोग हुए हैं, उन्होंने कहा है कि समूचा भारतीय भाषा परिवार एक है, क्योंकि उसकी शब्द संपदा एक है, उसके अर्थ बहुत से एक है, थोड़ा बहुत परिवर्तन। तो मैं इन्हीं के साथ अपना विराम लेता हूँ और मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैं जाना है। एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभाशंस। सभ्यता, संस्कृति, भाषा, मिथिला, मैथिली एवं अन्य क्षेत्र के लोग जे अपन उद्गार यही सभा के सामने में प्रकट केलों, वो उनका सबके जरूर लाभान्वित केने हेते। अपने समय निकाल के लिए मैथिली साहित्य महासभा के तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करी छी। यही क्रम में हम सब बीच में कुछ गोटा उपस्थित भेला है। श्री सुबोध कुमार झा जी, श्री महावीर मिश्र जी, श्री अमरेंद्र झा जी, श्री मुरारी झा, श्री ब्रह्मेंद्र झा जी, मनीष झा बुआ भाई, मनीष झा, रंजन, चंदन झा और गुंजन झा जी,
अभिषेक मिश्र जी हिनकर सबके हम सब मैसाम के तरफ से हार्दिक स्वागत करैत छियनि और कार्यक्रम के आगू बढ़बै आब जे वक्ता के हम बजबऽ जा रहल छी ओ एकटा कथाकार के रूप में 2007 में प्रवेश करै छथि और बाल कथाकार के रूप में हुनकर परिचिति बनै छनि। 9टा किताब अखन तक हुनकर 9टा पोथी हुनकर प्रकाशित भऽ गेल छनि और 10म पोथी जे छै से प्रेस में छनि। बाल कथा बाल उपन्यास में अहाँ हुनका बिना जे छै से मैथिली साहित्य में यदि ताकब तऽ कने कम पड़त। हुनकर अन्यो क्षेत्र में बाल कथा बाल उपन्यास अलगो जे छै से 2-3टा किताब काफ़ी चर्चा 2-3टा पोथी जे छै से काफ़ी चर्चा में रहलनि हैं, जाहिमे से एकटा गाम सँ जाइत रेलगाड़ी, बाबा डंडोत बच्चा जय सियाराम। एहन वक्ता श्री ऋषि वशिष्ठ जी वो स्वरूपों से ऋषि जकाँ लगै छै, हुनका हम निवेदन करै छनि आबै। नाट्यशास्त्र में एम.ए. केने छथि, होम्योपैथ के सेहो विशेषज्ञ छथि। हम हिनका से जीवन संघर्ष में साहित्यक भूमिका के विषय में सुनी श्री ऋषि वशिष्ठ जी। आइ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर एहि कार्यक्रम की अध्यक्षता करैत हमर सबके बहुत आदरणीय प्रसिद्ध कथाकार मैथिली के श्री डॉक्टर श्री अमरनाथ मिश्र जी, यात्री परंपरा के से कवि श्री अजित आजाद जी, रहन सहन मात्र नहीं, रहन सहन यात्री जी से कनेक भिन्न, लेकिन बाकी सबटा स्वभाव यात्री जी वाला तै परंपरा के कवि अजित आजाद जी। हमर भाई मनोज शांडिल्य जी, भगवान बाबू, चंदन बाबू आ इस संस्था के अध्यक्ष श्री अमरनाथ झा जी, संगे आगू में बैसल हमर सबके प्रातः स्मरणीय श्री बुद्धिनाथ झा जी और बहुत रास मित्र लोग तकर संग संग मंच पर बैसल एखन अनुपस्थित भले, लेकिन हमर बहिन विभा रानी जी रंगकर्मी, हमहूँ रंगकर्म क्षेत्र के लोग छी, ताहि दुआरे हुनकर विशेष स्नेह भेटैया। आगू में बैसल सब बहिन लोग और भाई अग्रज सब गोटे के मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर एक बेर बधाई दै छी। जीवन संघर्ष में साहित्यक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय महत्वपूर्ण एहि दुआरे अछि जे कोनो आदमी के जहन जीवन शुरू होइ छै बहुत रास संघर्ष करऽ पड़ै छै ओकरा जीवन जीबाक लेल। से मित्र अजित आजाद कहलनि जे कोन तरह से जीवन संघर्षमय होइ छै। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में से वो संघर्ष छै, लेकिन ओहिमे साहित्य के भूमिका कतऽ छै? साहित्यक भूमिका ओहिमे छै। महात्मा गांधी कहै छथि जे हमरा जीवन में 2टा चीज जे संबल देलक प्रमुख रूप से, जे महात्मा गांधी जैसे गांधी जी वाला, तो ओहिमे एकटा ओ पोथी आ एकटा चरखा, ई 2टा चीज के से मानै छथि जे जो चरखा नहीं रहे तो हमर जीवन के गति नहीं चले, आ जो किताब नहीं रहे तो वो मोहनदास करमचंद गांधी किन्नौता से महात्मा गांधी नहीं बन सकते। प्रेमचंद के से बहुत रास कहावत शब्द कहले जाइए, प्रेमचंद कहबे करें है। बहुत रास चीज अपना सबके अपन सबके जे समाज में जे प्रचलित जे एखने रामायण के चर्चा भेल है, रामायण एक धार्मिक ग्रंथ नहीं छी, वो एक संविधान छी। संविधान कथी के? तो आदमी के समाज में से कोना रहक चाहिए, कोना संघर्ष करक चाहिए, हमरा से जेठ के प्रति की कर्तव्य बनैया, जेठ के छोट के प्रति की दायित्व होइया, ये तमाम चीज के से एक संविधान छी वो रामायण। वाह, श्री कृष्ण के जहन बाल लीला देखे छियै, ओहिमे जहन हम सब से सुदामा के जीवन देखे छियै, हुनकर जहन गरीबी देखे छियै, समाज में जहन कोनो गरीब वर्ग के देखियो तो वो संतोष करे छै, ओकरा सब कहे छै जे कृष्ण के मित्र सुदामा केना जीवन यापन केलखिन, आ वो अपन कोना नैतिकता के पतन नहीं भेलै, तैसे सीख लिया। एकर मतलब छै जे ई साहित्य निश्चित रूप से जीवन संघर्ष में सहायक छै। बिना साहित्य के जीवन में संघर्ष नहीं कयल जा सकैया। एखने से एक मित्र कहले जे एक कवि से बेसी विश्वासी भ सकैया एक नेता से, तो से एखनो रंगकर्मी हुए या साहित्यकर्मी हुए, ओकरा पर समाज निश्चित रूप से बेसी ओकर जिम्मेवारी से ओकरा पर छै, जिम्मेवार बुझे छै, आ से
बेसी विश्वास के संग। ई अक्सर देखल जाइ छै जे जखन कोनो तरहके घटना होइ छै तऽ लोक ई आशा रखै छै जे एहिमे साहित्यिक लोक वा सांस्कृतिक लोकक की प्रतिक्रिया छै। एकर से लोक एकरा देखैत रहै छै। पत्रकारिता आइ से भले व्यवसाय मात्र बनि गेल छै। गणेश शंकर विद्यार्थी वाला मामला आब नहि छै जो ओ देशभक्ति के लेल अपन देश के जनता के जगाबऽ के लेल ओ अपन प्राणोत्सर्ग तक केलनि, से समय आब नहि छै। एतऽ एखन समय छै जे हमर टीआरपी कोना बढ़त, ओहिमे एकटा झूठ मात्र बाजि देलासँ से हम अपन टीआरपी बढ़ा लेब, काल्हि भेने से ओ मामला खत्म, ओहि विषय पर कोनोटा समाचार नहि आयत। लेकिन साहित्यिक व्यक्तिसँ लोकके ई अपेक्षा नहि छै। जे लोक साहित्य से संबद्ध छै ओ प्रतिबद्धता के संगे एकटा जे बात जे ओ कहता ताहि पर ओ कायम, निश्चित रूप से ओ कायम रहता। ई साहित्यक भूमिका छै। जे साहित्य के क्षेत्र में अयलासँ से लोक कोना संघर्ष के झेल सकैया, ओकर देखा के दृष्टि कोना बदलि जाइ छै, समाज के देखबाक दृष्टि सेहो ओकरा बदलि जाइ छै। हमर मानब अछि जे साहित्यकार के निष्पक्ष नहि हेबाक चाही। एहि पर अनेक सवाल भऽ सकैया, सबक सोच अलग अलग भऽ सकैया। हमर कहब अछि जे ओकरा निष्पक्ष नहीं, ओकरा पक्षधर हेबाक चाही। साहित्यकार के पक्षधर कोनो पार्टी के नहीं, ओकरा पक्षधर हेबाक चाही जे गरीब, दलित, पीड़ित छै, जकर आवाज सुनऽ वाला केओ नहीं छै, जकरा देखऽ वाला केओ नहीं छै, ओकर आवाज के उठेतै, ओकरा जीवन संघर्ष में बल कोना भेटतै? तो ओ भेटतै एकटा साहित्यकार के साहित्य से। साहित्य में जो रचना करैया, प्रेमचंद के जे अपने सब पंच परमेश्वर पढ़ै छियै, एखन तक से पंच जखन से फैसला करऽ ला समाज में बैसै छै तो प्रेमचंद के पंच परमेश्वर के चर्चा एक बेर निश्चित रूप से होइ छै। समाज के एकटा दृष्टांत दै छै, जीवन जीवाक एकटा तरीका निश्चित रूप से साहित्य सिखबै छै। एखन से जे दौर चलि रहल छै ताहिमे तो साहित्यकार के जिम्मेवारी और बहुत रास बढ़ि जाइ छै। हम अपना जीवन से जुड़ल से कनेकटा घटना कहै छी। हम पहिल बेर जे हमरा ज्ञान भेल अछि, जीवन के जे पहिल घटना लोक के मोन रहै छै, ककरो 1 साल के रहै छै तखने से मोन रहै छै, आ ककरो 10 साल में कोनो तेहन घटना भेलै जे मोन रहै छै जीवन में, से हम 3 सालक रही, मात्र 3 साल के रही। पिताजी के बहुत दुलारू। आ ई चर्च हमसब एहि दुआरे कहै छी जे साहित्य के की भूमिका छै जीवन जीवऽ में, संघर्ष हम कोना कऽ सकै छी, ओ कोना बल दै छै, तेँ से ई दृष्टांत कहब हमरा आवश्यक है। 3 सालक बच्चा रही, पिताजी के बहुत दुलारू रही, और अपना सबके दुर्गा पूजा में ढोलहो देवला जे गाम में अबै छै, ओ देख कऽ से हमरा बहुत सेहनता भेल। और हमर पिताजी के से आग्रह पर वो जे पहिने ढोल बनबथिन, वएह चमारे सब जे सब बजबथिन, सएह सब हुनका एकटा नदिया देल गेलनि, ओकरा ओ छाड़ि कऽ से हमरा ओ देलनि। हम गर्दन में टाँगि कऽ 3 सालक जहन रही तऽ एकटा मंदिर पर गेलहुँ जतऽ अष्टयाम होइत रहै। एखनो महादेव ओतऽ छथिन, बहुत आदर के संगे से हमर समाज हमरा ओ मंदिर पर बैसऽ दै छै। हम वो 3 सालक बच्चा रही, आ ओ मंदिर के जे करता धरता से हमरा ओहिना उघारे दे रही, हमरा वो डैन पकड़ि कऽ से रास्ता पर फेंक देलनि, हमर वो ढोल फूटि गेल। तहिया तो हम बच्चा रही। वो घटना से हमरा लेकिन जीवन में से वो झकझोरैत रहल। ओकर से दृष्टि देखबाक दृष्टि से हमरा आब साहित्य देलक जे ओकरा से केना देखल जाय। ओ व्यक्ति, समाज के जे ओ व्यक्ति जे एकटा नैनटा बच्चा से सिर्फ एहि दुआरे हम एकटा जाति पाति हमरा संगे नहीं रहे, लेकिन हम ओतऽ से किया रहिए, ओ दलित जाति, ओकर बनायल ओ ढोल हम जे टाँगने रही, चमारक बनायल, से लऽ कऽ हम मंदिर पर कोना जैतियै। ई जे व्यवस्था छलै अपन, तकरा से बदलऽ के, समाज में परिवर्तन लाबऽ के काज साहित्य मात्र केलक। बहुत रास परिवर्तन साहित्य में। जखन से हरिमोहन बाबू से ग्राम सेविका के खिस्सा लिखै छथि तो ओ से मैथिली साहित्य के लोग, बहुत रास दू विचारधारा के लोग, किछु लोग के बहुत आनंद देलनि जे आहा ग्राम सेविका दीदी के लेकिन खूब मजाक उड़ेलखिन इहो हरिमोहन बाबू। लेकिन ग्राम सेविका के प्रस्तुत करऽ के जो हुनकर तरीका रहे, वो जे एकटा नजरिया रहे एकटा साहित्यकार के, आई गाम गाम में ग्राम सेविका छथि, अपन सबके माय बहिन ओहिमे ग्राम सेविका बन के आबि रहली है क्षेत्र में। आई विकास के जे बढ़ल जे गति है, तकरा लेल से ओ हुनकर ग्राम सेविका कतबा से लाभदायक है, से आई देख कऽ मैथिली साहित्य पर गर्व कयल जा सकैए। एहिना हिंदी साहित्य में जखन सेवा सदन लिखलनि प्रेमचंद, आ जे
मुख्य धारा से कटल जे महिला जे जीवन यापन अपन से वेश्यावृत्ति में केलन आ हुनकर उम्र जहन समाप्त होइ छन तकर बाद जहन समाज में हुनकर वापसी नहीं होइया तकरा लेल एकटा प्रमुख रास्ता देलक ओ सेवा सदन। ओहि सेवा सदन के देख कर देश के विभिन्न क्षेत्र में बहुत रास सेवा सदन सब बनल है जे ओहि वृत्ति में लागल महिला सब मुख्य धारा में आबि कऽ ओतऽ पूरे शान शौकत के साथ रहै छै आ समाजक सेवा के काज करै छै। बहुत रास विद्यालय चलैया, बहुत रास कुष्ठ रोगी पीड़ित के से वो सब उपचार करै छै आ वो सब एखन समाजक मुख्य धारा में छै। ई सबटा संभव साहित्य दिले, साहित्यक भूमिका जीवन में से एहि लेल आवश्यक छै। एकटा बात हम से कहै छी, साहित्यक बल पर से केहनो दिनहीन परिस्थिति में जे लोक रहैया तकरा जखन साहित्य के एकटा खिस्सा ओकरा सुना कऽ जहन ओकरा उदाहरण देल जाइ छै जे फलना के संगे सेहो एहन घटना भेल रहै, सीता कते दुख सहलनि, बाबू कते बर्दाश्त केलनि सीता, तऽ अपना ओहिठामक जे नारी छै से अपन मर्यादा में रहै छै। ई सबटा साहित्यक देन छै। ओना हरेक व्यक्ति के भीतर से एकटा और मनुख रहै छै। जखन कोनो खराब घटना घटल या हमरा प्रतिक्रिया देबाक अछि तऽ ऊपर से हम भले किछु प्रतिक्रिया दी, लेकिन भीतर में जो प्रतिबद्धता के संगे एकटा व्यक्ति छै ओ से निश्चित रूप से सही जवाब दे। ओकरा जे व्यक्त केलनि ओ साहित्यिक व्यक्ति छथि। हुनकर ओ योगदान साहित्य में सब दिन चर्चा में रहत, हुनकर योगदान सब दिन हुनका अमर बना कऽ रहत। ताहि दुआरे साहित्य के बिना समाज अधूरा छै। साहित्य के समाजक दर्पण में ओकरा आलोचना सेहो कहल गेलै है, साहित्य के मार्गदर्शक सेहो मानल गेलै है समाज के। ई तमाम चीज से निश्चित रूप से साहित्य में बहुत आगू है। साहित्य के बल पर से समाज के पूरा शक्ति भेटै छै। अंत में हम कहऽ चाहब जे एहि 1-2 दिन में से एकटा रेडियो मिर्ची अछि एतऽ दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध, ओकर से हम सुनैत रही जे ओ सर्वे करेलक से रिक्शा ठेला वाला से पूछैत रहे एकटा सवाल जे कसम खाय वाला लोग से कतेक सत्य बजैया, तो से ओ मूर्ख सब कहलकै जे कसम खाय वाला लोग सबटा झूठे बजैया। तकर से ओ जवाब दैत रहे जे मूर्ख से ओ जे रिक्शा ठेला चलबै छै, रेडी चलबै छै, से सब कहलखिन जे कसमें वादे प्यार वफा ये तो बस बातों का क्या। से वो दृष्टांत के रूप में कहलखिन जे ई तो बहुत कवि गीतकार पहले ही कह गए हैं। तो से एकटा साहित्य समाज के लिए कतबा आवश्यक छै आ समाजक लोग से कोना साहित्य पर आश्रित रहे ओकरा दिश टकटकी लगा कर ताकि रहल है। आ हमरा सब साहित्यकार के से की जिम्मेवारी तकर बाद से कतेक बढ़ जाइए एकरा सब के लेल से हमरा सबके तैयार रहना चाहिए। अपन जवाबदेही के संग अपने लोग हमरा अवसर दिलौं, हमरा सुनलौं, एतेक मोन लगा कऽ एतेक चुपचाप रहलौं। हमरा तो लगे छला जे हम बहुत बोर करब, लेकिन तकरा लेल अपने लोग के पूरा धन्यवाद। सब श्रेष्ठ जन के नमस्कार। के परिप्रेक्ष्य में जे वक्तव्य भेल वो निश्चित रूप से अपना सबके जे छै से लाभान्वित कलक। आब हम सब जिनका वक्ता के रूप में बजावा जा रहल छी वो छै श्री भगवान जी मिश्र। श्री भगवान जी मिश्र जी DRDO में कार्यरत छथि। संगे मिथिला मैथिली के प्रति विशेष अनुराग रखैत एकटा विशिष्ट कार्य जे छै से हिनकर हमरा सबके सामने बड़ा प्रचलित है। मैथिली में सुंदर कांड के अनुवाद और वो जे छै से म्यूजिकल रूप में अनुवाद रूप में कतेको जगह जे छै से गायन और वाचन भऽ रहल छै। एहन जे छै श्री भगवान जी मिश्र जी के और सुनल जाओ एहि विषय पर। जय सिया राम। सर्वप्रथम मंच पर आसीन आइ के सभापति पूजनीय डॉक्टर प्रोफेसर अमरनाथ मिश्र जी, एहि संस्था मैथिली साहित्य अकादमी जो मैथिली साहित्य महासभा एकर जोशीला अध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ झा जी, क्रांतिकारी लेखक अजीत आजाद जी, संगे मंच पर आसीन जे विशिष्ट
लेखकगण छै, साहित्यकारगण छै, विदुषीगण, विद्वानगण आ समस्त श्रोता, सर्वप्रथम आई अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है 1999 में शुरू भेल रहा, हर जगह के जो अपन मातृभाषा रहे छे जो मनाओल जाएगा, ओकर जो 20वीं वर्षगांठ है आ प्लस इस संस्था के जो 5वीं जो कार्यक्रम है तय के अवसर पर हम अपने सब आदमी के हार्दिक बधाई दै छी, शुभकामना दै छी। आ हमरा एते विद्वान जन के बीच में बजे के मौका भेटल, एहि के लेल हम गौरवान्वित छी। एहि दिन के लेल हम तरसे छलहुँ हैं जे हमरा एहि विद्वानक बीच में हम 20-20 हजार आदमी पब्लिक जो नाच करे छे, डांस करे छे, उनका बीच में जब गाना हमर चले छले तो ओहिठाम हम जाए छलहुँ, लेकिन हमरा एते पब्लिक हमरा एखन बुझा रहल है जे हम करोड़ों आदमी के बीच में बाजि रहल छी और हमरा जेना डबल स्पीड से उमंग भरि रहल है। ते शुरुआत में देख के एक बेर जना घायल भ गेल जे हम हिनका सब लग बजबे केना, जेठाम एते पैघ विद्वान सब बैसल छथिन। वस्तुतः जे आजुक विषय है जे लेखक के जीवन में जो संघर्ष है ओहिमे साहित्य के की भूमिका है। तो सबसे पहले तो जीवन किनको पूर्ण नहीं है, जीवन में कमी बेसी रहते छे, जीवन गुण अपगुण से भरल है और यदि संघर्ष नहीं है तो ओकरा जीवन नहीं कहल जा सकेगा। क्या जीवन जहाँ तक चले छे ता तक जीवन है। खून रुक जाते तो आदमी मर गए, पानी रुक जाते तो सड़ गए, तहिना साहित्य रुक गए तो साहित्य के विकास चल गए। तो हमरा एठाम तो सब विद्वानगण हमरा देखा रहल छी, लेकिन जे इंटरनेट के माध्यम से जे लाइव सुनते हेबे देखते हेबे हुनका से हम ये आग्रह करब कि सब आदमी कहीं न कहीं साहित्य अपना अंदर में अनियो। अंग्रेजी में एक कहावत है, हम चूँकि डिफेंस में काज करे छी तो हमरा सब रिलायबिलिटी निकाले छी पूरा सिस्टम के, ई कतेक रिलायबल रहते। जखन ई लेह लद्दाख में काज करते तैयो माइनस में, आ जखन राजस्थान में प्लस के टेम्परेचर पर काज करते तैयो। तो रिलायबिलिटी में एक कोटेशन है जे कहल जाए छे, ए क्लीन वाटर कैन नॉट ट्रैप फ्रॉम अ डर्टी पाइप। एकटा आरो से यदि बढ़िया से बढ़िया क्लीन वाटर बन रहल छे तो ओकरा अहाँ कहीं डर्टी पाइप से, गंदा पाइप से अनबै तो क्लीन नहीं रह जेतै। तहिना यदि अहाँ साहित्य नहीं भरबै, अहाँ नीक लोक छी साहित्य नहीं भरबै, अहाँके कीर्त नहीं बचल रहत, अहाँके अंत तक लोक नहीं याद करत। तो बस हम शुरू में तो हम एते कहब जब बसल तिमिर जग ओतऽ तक अइ, बसल तिमिर जग ओतऽ तक अइ, जतय में पहुँचती आदित्य, आ जीवन जीवन कथन न कहबै, जो नहीं हो साहित्य, जो नहीं हो साहित्य। हम लोक भाषा के कवि छी और क्योंकि हम अपना आप के कने सीमित रखे छियै सोशल मीडिया से, कने हम अपना आप के सोशल मीडिया पर नहीं आबऽ दै छियै जे जहन हम नीक लिखबै तो लोग अपने हमरा जे छै से सराहना करतै। हमरा कए बेर हमरे लिखल गाना हमर महिला सब पूछे छे, जना हम क्या कार्यक्रम में जाए छी, ई गाना कने पूरा हमरा कतौ से ऊपर कऽ देतौ, कहै छै जे बिल्कुल आगे ऊपर कऽ दे। जखन हम कोनो गान दऽ कऽ जाइ छी ओतऽ हम आरती होइत सुनै छी आ लोग गबैत रहै छथिन जे मैया है सुनियो हमर विपतिया से हम कोना रहबै न, तऽ हमरा छाती एते टाइट भऽ जाए जे 20वीं वर्षगांठ पर हमरा सही में माता एकटा उपहार देलै जे 20 साल पहिने गाना एहिके संगे संगे सैकड़ों गाना लिखलहुँ। एहिठाम विकास जी सिद्धस्थ जे छै से बैसल छै जे कतेको गीत का हमर म्यूजिक बनेने छै, फिल्म के गाना के म्यूजिक बनेले। ई सब अपने सब सुनैत हेबै, अनाथक नाथ भोला केलिए सनाथ से बिसरिए गेलिए ना, डोरी डमरू सजेलहुँ से बिसरिए गेलिए ना। बहुत तरह गीत छै जे यूट्यूब के चैनल पर हर माध्यम से अपने सब सुनै छियै। एहिठाम ओ कहै के कोनो एखन समय नहीं छै, समय छै जे साहित्य के केना बढ़ायल जाए। हम बड़ा ऋषि वशिष्ठ जी के और आजाद जी के गप से हमरा जे छै से बहुत नीक लागल, हमर भावना और जे छै से साहित्य करे के लेल अग्रसर भेल। आ हम ई वचन दै छी हम आजीवन आइ के अवसर पर हम ई वचन दै छी जे हम आजीवन माँ मैथिली के सेवा करब, जा तक जीवन रहब माँ मैथिली के अपना आप को समर्पित करै छी। साहित्य के
जन जन में पहुँचेबाक छै, ओतौ पहुँचेबाक छै जाहिठाम हरिजन बस्तीमे किया ने सुंदरकांड होइ छलैए। साहित्य सिर्फ विद्वानके भाषा नहि छै, साहित्य लोक भाषा सेहो छै। साहित्य तो समाजके दर्पण होइ छथिन, साहित्य समाजके दर्पण होइ छथिन। तऽ जहाँ तक हम साहित्यके लोक साहित्यमे नहि अनबै, जन जन तक नहि अनबै, विद्वान जन तऽ मैथिलीमे सुंदरकांडके कोनो जरूरते नहि छलै रामचरितमानसके रूपांतरणके, किएक तऽ विद्वान लोक ओकर अर्थ बुझै छलखिन हेँ। लेकिन एकर अर्थ जे नहि बुझै छलखिन हेँ आ प्लस जे स्वघोषित अपना आपके विद्वान किछु एकर अर्थके बदलि दै छलखिन हेँ। जेनाकि हमरा एकटा व्यथा हम 2 मिनटके सुनबऽ चाहै छी। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल होइ छलैए, डॉक्टर मनीषा बुआभा एहिठाम बैसल छथि। एकटा विदुषी हुनका संगे जहन महिलाके दशा दिशा पर विचार हुअ लगलै तो अंतमे झल्लाके कहै छथिन जे अहाँ सब इएह ने कहऽ चाहै छी तुलसीदास जीके बदलामे यदि केओ नारी रहितै या हम रहितौँ तो हम लिखतौँ जे ढोल गवार पुरुष और घोड़ा आ जितना मारो उतना थोड़ा। यदि तुलसीदास जी लिखलखिन जे ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तारना शब्द मने मारना नहीं होइ छै, आ मारि ने ढोल फूटि जाए, केओ विकास बजै छै, ढोल नहीं बजै छै, प्यार से बजायल जाइ छै। आइ से 400 साल से बेसी भऽ गेलै हुनका लिखना। अहाँके लगभग एतेक पहिने आइ हमरा सबके याद है, हमरा सबके दादीके जे छै से हमरा सबके दादाजीके सामनेमे नहि अबै छलखिन हेँ, कि एतेक इज्जत करै छलखिन हेँ। आइ से ओते और इतिहास पहिने जइयौ कि स्त्रीगण कतेक इज्जत करै छथिन अपना पतिके, तऽ की हुनका मारल जेतनि? ई तऽ वएह भऽ गेल जे मखना मखना केलको भगल लाभ तऽ हमर ई चीज तऽ नहीं चलते। आजू परिवेश में अगर लिख के देखियो एकरा तऽ अहाँके समाज में एक्सेप्टेंस की छै, एहि पर हम बहुत बेसी सोचलिए। जहन हम पूरा हम देखलिए जे नहीं केना चीज होइ छै, केना पशु के केना जे छै से बुझायल जा सकैए। प्यार से कुकुर के प्यार से बुझलियो तऽ अहाँके मालिक बुझत, अहाँ जा लगबै कानऽ लागत। कोनो भी पशु के प्यार से अहाँ बुझा सकै छी। तऽ एकरा हम रूपांतरण केलहुँ जे ढोल गवार शूद्र पशु नारी प्रेम से बुझबै के अधिकारी। अहाँ प्रेम से बुझबियौ, प्रेम के भूखल छै नारी, प्रेम के भूखल छै पशु, प्रेम के भूखल छै सब किछु। साहित्यकारमे कखनो घमंड नहीं हेबाक चाही। सबसे पैघ चीज छै जे आधुनिक साहित्यकार 2टा गाना लिखै छै, 4टा गाना लिखै छै, हुनकामे घमंड आबि जाइ छै। किएक तऽ नाम बाली ओ बलि नहीं रहला, नाम बाली ओ बलि नहीं रहला, समय होइ छै बलवान, विधना ककरा की लिखने छथि जानैत बस जानैत बस। कखनो विवेकहीन नहीं भऽ जाए, साहित्य लिखे काल में कखनो विवेकहीन नहीं भऽ जाए जे एको अनुभूतियो नास्ती। किएक तऽ विवेकहीन जन पशु थिका, विवेकहीन जन पशु थिका, चाहे पढ़त ओ शास्त्र अशेष, राति अन्हरिया में दर्पण जहिना करे न काज विशेष, करे न काज विशेष। तो हमेशा विवेक के जगेने रही जे हम जे लिखे छियै। चूँकि हमरा संगे एकटा फाउंडेशन रहै छलै, जब हम गाना लिखै छलहुँ तऽ ओ गानाके कैसेट जखन रिलीज होइ छलै तऽ बाबूजी हमर सबसँ पहिने कहै छलखिन लागत हम सुनै छियै, तऽ हमरा माँ बाबूजी ओकरा सुनै छलखिन हेँ। तऽ हम ओहि चीजसँ कने अलग रहलहुँ, तऽ हम भक्ति संगीत लग गेलहुँ। आइ अपने सब सुनैत हेबै जे कहिया हेतै दुर्गा पूजा, कहिया बनतै मूर्ति, कथी पर चढ़ि अयथिन मैया जी, ई सब सबटा गाना हम एहि तरहके गीत पर बेसी छलहुँ। हाँ, बाबूजीके प्रसन्न करैके लेल नाटक जे छै से विवाह भऽ गेल तरह जे किछो सामाजिक परिवेशमे लिखब तऽ हम लिखलहुँ कि एतौ तोरो कोजगरामे मखान बौआ आ कऽ देबौ अगिला साल बियाह दान बौआ। तऽ एहि हमरा लोक भाषा हमर जन जन तक एहि चीजके लऽ जेबाक है। तऽ जन जन चीजमे तखने ओ चीज घुसै छै, जन जनके हृदयमे तखने बसै छै जहन साधारण शब्द होइ छै, लोक शब्द होइ छै। एकटा जे हरिजन बस्ती में स्त्री छथिन, यदि हमर सुंदरकांडके जे कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा देल पूंजी छै, सिर्फ हम ओकरा मैथिली में रूपांतरित केलहुँ हँ, तो हम सुंदरकांड किया लेलहुँ? किएक तऽ सुंदरकांड में अपने देखबै तऽ जतऽ एक तरफ केसरी नंदन बजरंगबलीके शौर्यके गाथा छनि तऽ ओहिठाम हुनकर स्वामी भक्त छनि, तऽ ओहिठाम नीतिके दर्शन सेहो भेट जाइ छै। पातिव्रत धर्म जकर कि एखन सबसँ बेसी जरूरत भऽ रहल छै, अपना मिथिलांचल में सेहो एकर जरूरत एखन सबसँ बेसी छै। किएक तऽ पातिव्रत धर्म बिसरल जाइ छै सब, तऽ पातिव्रत धर्म सेहो देखायल जाइ छै। तुलसीदास जी लिखने छथिन जे माता सीता कहै छथिन जे सुनू रावण जुगनूक प्रकाशसँ कमल निखिलै नहि कखनो ओहिसँ, या ओ हाथ परत गर्दन में तेजब प्राण या एहि जीवन में,
तो अपन धिया सिया आ पाहुन राम के गुणगान मोक्ष प्रदायनी होइ छै। रामायण वस्तुतः जीवन हमरा रामायण पढ़ला पर ई बुझायल जे रामायण जीवन जीवै के कला देखबै छै। जीवन अहाँ केना जीवी ओकर कला सिखबै छै। जहन कि भागवत अहाँ के मोक्ष दियबै छै, तो रामायण से जीवन जीवै के कला देखी ने, जे युद्ध नीति की कहै छै, भाय संगे कोन नीति राखी, पत्नी संगे कोन प्रेम राखी। जतेक प्रेम छलनि सीता माता के ओतबी प्रेम रामो जी के छलनि। दुनू में अनुराश्रय संबंध छलनि। राम मने सीता, सीता मने राम। तो आइयो तो वह छथिन, हर मिथिलानी सीता छथिन आ हर पुरुष राम छथिन। वो चीज हेबाक चाही कि एकरा सरल मैथिली में एकरा आने के कोशिश करूँ। बहुत ठाम से लाखों से बेसी संख्या में, कई लाख में जे छै से एकरा लोग आशीर्वाद देलखिन। आ जखन कखनो लोग फोन करे छै, जब दूर दराज इलाका से बहुतो फोन से आशीर्वाद दै छै, तो होइत रहैए जे आइ हम जे छै से धन्य भऽ गेलहुँ, आइ हम धन्य भऽ गेलहुँ, आइ हमर बाबूजी जीवित रहिते तऽ सहीमे कहिते जे आइ तू सही काज केना है। और संपूर्ण रामायण बहुत जल्दी अपने सबके बीच में सस्वर है। आ हमरा चूँकि बुझल है जे कोनो चीजके जे समाज एक्सेप्ट करे छै, से जखन हुनका ज्ञान होतनि तखन गेथिन केना, तऽ ओकर केना मात्रा सेट कयल छै, ओकरा कतेक मात्रा में कईठाम कयल छै। तो ओ जे छै ताहि दुआरे हम एकरा पहिने सुरबद्ध करै छी, तखन एकरा हम पब्लिश करै छी। चूँकि समय तऽ लगतै, 60 गो दोहा सुंदरकांड में छै, 2टा विरोही छै, तऽ चौपाई छै, तो कुल मिला के 80-90टा गाना के बराबर होइ छै। 80-90टा गाना लिखे में जतेक टाइम लगतै ओते एकटा सुंदरकांड में लगै छै। आब एखन लोग सबके बहुत बेसी प्रेशर आबि रहल है, अरण्यकांड शब्द पहिने जल्दी दियो, अरण्यकांड जल्दी दियो। पूछलिए किया हो तो कहला जे ऋषि सबके जे छै से बानी छै, आ भगवान ऋषि से जे ज्ञान लेलखिन ओ चीज छै, तो बड़ा योग मार्मिक कथा जे पहिने दियो। तो एक बार एक अपने सबके समक्ष माँ मैथिली के सेवा करैत रहब। बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छियनि डॉक्टर अमरनाथ झा जी के, जे हमरा ई मौका देलनि जे विद्वान सबके बीच में हम अपन बात के राखी, आ हम अपना आपके धन्य या कृतज्ञ बुझै छियै जे हम अपने सबके बीच में आबि कऽ आइ हम धन्य भेलहुँ। तऽ एतबी कहै, जय मिथिला, जय मैथिली, जय हिन्द। अपने मिथिला मैथिली के प्रति समर्पित भाव हम सब प्रभावित भेलहुँ। आब जे वक्ता के हम सब बुझबऽ जा रहल छियनि, ओ एकटा एहन व्यक्तित्व जे समकालीन कविता के एकटा प्रमुख स्वर के रूप में जानल जाइत छै। हिनकर परंपरा में एगो साहित्यिक परंपरा हिनका भेटल छनि, लेकिन शुरुआती दौर में हिनकर संघर्ष जे छै सेहो कतौ ने कतौ हिनकर कविता के प्रखर बनबै छनि। HSBC बैंक में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में हैदराबाद में कार्यरत है, और 2013-14 में रांची में एक संपर्क संस्था है मनीष अरविंद जी के, ओहि में जुड़ कर जे छै से सेहो बहुत कार्य केने छै। 2002-03 से हिनकर जे छै से लेखन क्षेत्र में प्रवेश छनि, और हिनकर 2टा कविता संग्रह 2015 में एक पहिल सूरजक छाहरि में, और 2018 में दोसर ओनाइल रातिक भोर के रूप में मैथिली साहित्य के जे पाठक सब छथि हुनका समक्ष उपस्थित छनि। हिनकर संपूर्ण परिवार साहित्य साधना में जे छै से रत छनि। एहन कवि समकालीन कविता के मुख्य स्वर जिनकर हम सब वक्तव्य सुना जा रहा छी, वो है श्री मनोज सांडिल जी से आगे चनावे और हमरा सबके अपन वक्तव्य। आजुक अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अमरनाथ मिश्र जी, मैथिली साहित्य महासभा के अध्यक्ष भाई श्री अमरनाथ जी, अग्रज कवि श्री अजित आजाद जी, श्री चंदन जी, विभा दीदी, आदरणीय डॉक्टर विभा दीदी, श्री आदरणीय श्री भगवान जी एवं भाई श्री ऋषि वशिष्ठ जी, संघ
सभागार में उपस्थित प्रातः स्मरणीय हमर पितृतुल्य पितृ दादा के प्रणाम करें, अपने सब के हमार सादर प्रणाम निवेदित एवं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हमारा अनेक बधाई एवं शुभकामना अपने सबको देंगे। संजय बधाई इस संस्था के मैथिली साहित्य महासभा के जे एकटा विशुद्ध साहित्यिक संस्था के रूप में 5 वर्ष से निरंतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काज कर रहा है। एहि लेल अध्यक्ष भाई अमरनाथ जी संग संपूर्ण टीम के हमार बहुत बहुत अभिनंदन एवं बहुत बहुत साधुवाद एक उन्नीत काज करवाने हैं। समय हमरा नहीं लगे बहुत बेसी रही गई है, हम कम से कम शब्द में अपन बात रखबाक प्रयास करब। मुदा ताहि से पहिने माननीय अध्यक्ष महोदय से हम कनी अनुमति चाहब जे यह किछु दिन पहिने जे पुलवामा में हमरा सबक सैनिक सब पर जे कई तरह के आक्रमण भेल, जे शहादत वो लोग दिलें तिनका सब लेल यदि हमरा अनुमति भेटे तो 2 मिनटक लेल यदि हम सब 2 मिनटक मौन, हालांकि हमरा भाई कह रहा है जे अंत में छै हम रहल दिल जाए क्षमा चाह। खैर अभी मुद्दा पर जाइए लेना है। हमरा विश्वास है एखन धरि जे कोनो मुद्दा बदला है या एकर बाद जे व्यवस्था से हम तो नहीं है कोनो तैयारी कर इहो लोग कोनो विशेष तैयारी करके नहीं आया से हम एक विश्वास है द्वारे कह रहे छी जे विषय तेने छै जीवन संघर्ष में साहित्यक भूमिका एला तैयारी करवा कौन चाहता है। ई तो दिन प्रतिदिनक संघर्ष है हमरा ई काज हम सब प्रतिपल कर रहा छी, एखनो कर रहा छी। एखन जे उत्तराधुनिक काल में जाहि तरह के साहित्य रचना भ रहल छै, प्रगतिवाद कहिए मानववाद कहिए जे कहिए, ओहिमे हम सब संघर्षरत जे हमर समाज है तकरे स्वर के बुलंद करबाक प्रयास करै छी। यह टा करै छी, एकर अतिरिक्त दोसर कोनो काज नहीं। तो से जकर बात करै छी से ककर बात करै छी, दबल कुचलल दलित निर्धन तकरेटा बात करै छी। संघर्ष सह कऽ रहल अछि। निश्चित रूप से एहि वर्गक जे संघर्ष छै ताहि से पैघ संघर्ष ककरो नहीं छै, मुदा की मात्र एकरे सबके जीवन में संघर्ष है। एहि सभागार में उपस्थित जते गोटे लोग छी, हमरा मोट पड़ैया भाई अजीत आजादी बात पहले कहि चुकल छै, जहन एकटा विषय पर गप होइ छै एते लोग बजै छै तऽ किछु तऽ रेपिटेशन हेतै, मुँह कऽ रहल छै। एतऽ जते गोटे उपस्थित छी सब संघर्षरत छी, केओ एहन नहीं छै जकर जीवन में संघर्ष। आई सभागार से बाहर जते लोग छै जीवित, ताहिमे से केओ एहन नहीं छै जे संघर्ष नहीं कर रहल छै। आब प्रश्न ई अबैया जे संघर्ष तो सब कर रहल छै, ताहिमे साहित्य की भूमिका छै। तऽ एहि प्रश्न के सबसे पैघ जे जवाब छै ताहि दिस हम कनि बढ़ब। हम सब कहै छी जे हम या चाहै छी जे हमर जे धिया पुता है से सुसंस्कृत हुए। एहन क्यों नहीं है जकर मन में इच्छा नहीं है, न आई तक ना भेले या न आगू ना हेतै। सब चाहे छी जे हमर धिया पुता संस्कारी हो। प्रश्न ई छै जे ई संस्कार अबै कतऽसँ छै। जँ एहि धिया पुता संस्कारी तो संस्कार कतऽसँ एलै, आ जँ नहीं बुझाइए जे ई संस्कारी है या कि दोसर धिया पुता
संस्कारी नहीं है तो से किया नहीं है, ओकरा में एहन कौन चीज के अभाव है जो ओकरा संस्कार नहीं भेटे। अब एहि प्रश्न के उत्तर ले से अपन नेनपन में एक बेर घुर जाए, कहियो ने कहियो तो समझना छलो तो अपना जे संस्कार भेटल से केना भेटल, ई तो क्यों नहीं कहत जो हम संस्कारी नहीं छी, तो जो छी तो वो संस्कार कतौ से आए, तो क्यों कहब जे माय खिस्सा सुनने छली है कि पितामही खिस्सा सुनने छली है कि नानी खिस्सा सुनने छली है कि पिता की बाबा के क्यों वो सब जे हमरा सबके खिस्सा सुनबे छलाह ताहि से नीक बेजाय के बात बुझै छलियै या बुझऽ लगलियै आ सएह बुझि कऽ जे हम आइ जे एते नीक लोक छी से तैँ हम किछु गोटे इहो कहब जे स्कूल में जे किताब सब पढ़ै छलहुँ हेँ से पढ़ि कऽ बुझलियै कि नीक की बेजाय, रामायण महाभारत पुराण पढ़ि कऽ बुझलियै की नीक की बेजाय, संस्कार होता से या एहि सबके मिला जुला कर अभी जतेक चीज के एतऽ हम सब उल्लेख केलहुँ ताहिमे से कोनो एकटा चीज छै जे साहित्यक परिधि से बाहर छै, आकि जाहिमे साहित्य नहीं छै। पितामही खिस्सा, माय खिस्सा, कहानी, रामायण महाभारत आकि स्कूल के टेक्स्ट बुक में जे पढ़लहुँ ताहिमे से कोन एहन अहाँके शिक्षा भेटल जे कोनो साहित्यिक काज से नहीं आयल छै। तैँ साहित्यक आवश्यकता एहि दुआरे छै समाज में, जँ हमरा सुसंस्कृत होबऽ के अछि या अपन अगला पीढ़ी के सब सुसंस्कृत करबाक अछि तो साहित्य नहीं छोड़ल जा सकैए। आइयो अहाँ अपन धियापुता के नहीं कहि सकबै, साहस नहीं है जे स्कूल में जाकर मात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ब बौआ, साहित्य ताहित्य जे पढ़ै छ कविता कहानी ई सब बंद कर, जँ ककरो में से साहस जहिया भऽ जाए तहिया बुझि लेबै जे साहित्य विभाग। तो वो जे भूमिका छै से सबसँ पैघ भूमिका छै साहित्य के, आ ओहि सबसँ जे हम सब सीखै छी से हमरा जे जाहि तरहक संघर्ष में हम आइ लागल छी ओहि संघर्ष से पार पेबाक लेल, ओहि पर विजय प्राप्त करबाक लेल हमरा वएह प्रेरित करैए जहन हम देखै छियै जे एकटा राजपुत्र राम 14 वर्ष के वनवास काटि सकै छै, तो यदि हमरा कनि कोनो काज में कनि कष्ट भऽ रहल है तो हम किया नहीं प्रयास करबै एकरा से एहि पर जे हम से विजय प्राप्त कऽ सकै। एहन एहन बहुत रास बात एकटा शेर छन हमर प्रिय गजलकार दुष्यंत कुमार के, जे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, वो कहीं की आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो वो आग जैसे से पीछे वो आग नहीं चाहिए जाकर जाए आई सब तक तो घर जला दे जाए, कोनो मन के झटका के मारि दे जाए, वो आग छै जकर दोसर नाम छै संघर्ष। ई चलैत रहबाक चाही, आ जे कोनो समस्या छोट समस्या की पैघ समस्या हमर सामने में अबैया एहि संघर्षक फलस्वरूप ताहि पर हम अपन विजय प्राप्त करी, ई कहै छै साहित्य। आ ई दै छै दिशा निर्देश, जेकि एखन पहिलेओ चर्चा भेल छलै, जे प्रेमचंद कहलखिन जे साहित्य मशाल मिलकर समाज के सामने में पथ प्रदर्शकक काज करै छै, से करै छै। आई बात पर विश्वास है हम सब सभागार में नहीं रही। साहित्यिक समाज पर जो प्रभाव है से तो छै। अब जे साहित्य के सृजन कर रहा है तकर की संगत दोसर बात अभी कहीं का अंत कर जे हमरा लोग जे लिखै छी तो हमर सबके की संघर्ष है। ठीक है, सब जना सबके जीवन में संघर्ष है, समस्या है, दुख है, कष्ट है, से तो ही मुदा तकर अतिरिक्त एक बात अपने लोग सुने के हमहूँ क्या बेर सुने जे
लिखनाइ जे छै से आसान काज छै, खास जगह में कविता लिखनाइ तऽ 10 मिनट के काज छै, 20 मिनट में एक सप्ताह के समय दिए एक पोथी निकाल के दिखा दै छियै। ई सब साधारण रूप से हम सब सुनैत आबि रहल छी, मुदा जे वस्तुतः कविता लिखै छी तिनका बुझल है जे एकटा कविता एकटा कवि के की गति करे छै, प्रोसेस छै एकटा सब चीज के कोनो काज जहन अहाँ करै छियै ने ओकर एकटा प्रोसेस होइ छै, एकटा इनपुट होइ छै, प्रोसेसिंग होइ छै, तकर बाद आउटपुट होइ छै। कविता लेखन जे छै से ई पूरा प्रोसेस कंप्लीट करे छै, वो 10 मिनट की 15 मिनट की आधा दिन की एक दिन की बड़ा बात नहीं छै, ई प्रक्रिया बहुत पहले शुरू भ जाइ छै। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से कार्यक्रमक बाद अहाँ बाहर निकलब भऽ सकै छै आसपास रास्ता में कोनो एहन चीज अहाँ के नजर पर आबि गेल जे अहाँ के संवेदना के प्रभावित केलक, अब तकर बाद से अहाँ छटपटाइत रहल, वो अहाँ के घेर लेलक, भरि राति जगा के राखत अहाँ की भेलै, किया भेलै, की होइतै जे ई नहि होइतै, की केला से एकरा रोकल जा सकैए, ई सब प्रश्न अहाँ के जे से एकटा वेदना उत्पन्न करत अहाँ के मंथन हैत भीतर में, आ ओहि मंथन के बाद में जे छै से शब्द रूप से बाहर निकलत। ई जे पूरा प्रक्रिया छै से झमारि दै छै एकटा कविता जे छै से ओकर एनर्जी के साथ बढ़ै छै, लेकिन ई तऽ भेल संघर्ष। अब ई संघर्ष के उत्कर्ष जहन भऽ जाइ छै, जहन ओ समाज में जाइ छै, तहन जहन केओ ओकरा पढ़ै छै, ओहिसँ ओ प्रभावित होइ छै, ओकरा कोनो दिशा निर्देश भेटै छै, एकटा मशाल जेना देखाइ छै, तहन ओ कवि के जे छै से उत्कर्ष भेटै छै। ई छै साहित्यक भूमिका मनुष्यक संघर्ष में, जीवन संघर्ष में। आरो बहुत रास बात छै, ई सब विषय एहन छै जाहि पर कतेको पोथी लिखल जा सकैए। दूटा दृष्टांत दऽ कऽ हम एतऽ समाप्त करब बात के। ई साहित्यिक कार्यक्रम है, साहित्यिक संस्था द्वारा आयोजित है, हम साहित्य के संदर्भ देव जे दू गोटा एहन एखन एहि सभागार में उपस्थित छै जिनकर बारे में ओना बहुत लोग छै, लेकिन दू गोटा के बारे में कहब संक्षेप में। भाई अजीत आजाद के पहिल कविता संग्रह 2006 ईस्वी में छपल, युद्धक विरोध में बुद्धक प्रतिहिंसा। दोसर कविता संग्रह 2018 ईस्वी में हिनकर अबै छनि, पेन ड्राइव में पृथ्वी। अब प्रश्न आबि सकैया मोन में 12 साल तक अजीत आजाद की करै छलाह, सुतल छलाह, आ कि 12 वर्षक बाद हिनकर भीतर के साहित्यकार जगलनि। ई एक दिन के बाद छोड़ू, ई एक क्षण लेल नहीं सुतल छै, ई हम जानै छी। लगातार लिखैत रहला 12 साल तक। आई हिनका लग में एतेक कविता छै जाहिमे हमरा लगैए 20 टा कविता संग्रह ओही आकार के छपि सकै छै, कम से कम जाहि आकार के पेन ड्राइव में पृथ्वी है। अब हम कहलूँ एकटा कविता के संघर्ष, अब अहाँ देखियो जे आदमी के 20 वर्षक संघर्ष नहीं, 12 वर्षक संघर्ष, लेकिन से किया केलनि? मूर्ख तऽ नहीं छै, मातल नहीं छै, पागल नहीं भऽ गेल छै, तहन किया? वह साहित्य छै जकर भीतर में रहि कऽ इनका ओ प्रेरणा भेटैत रहलनि, राति राति भरि बैस कऽ कविता रचैत रहलनि। दोसर दृष्टांत हम दै छी, अहीं सबके बीच में बैसल छथि आदरणीय श्री बुद्धिनाथ झा जी। बहुत शीघ्र एही साल 12 मई के, अच्छा, रामायण के चर्चा भेल जे बहुत भाषा में लिखल गेलै, मैथिली में लिखल गेलै। मैथिली में हमरा समझ पड़ैए 2टा रामायण लिखल गेल छै, चंदा झा द्वारा, रामेश्वर चंद्र रामायण, लालदास। लेकिन
लेकिन महाभारत एकोटा नहीं छै मैथिली। किछु लोग से पहले प्रयास केने रहे लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ सकला। आदरणीय श्री बुद्धिनाथ जी के 10 वर्षक तपस्या के बाद में 12 मई 2019 ईस्वी में मूल मैथिली में ओम महाभारत हमरा सबक बीच आबि रहल अछि। प्राय 1500 पृष्ठक 3 वॉल्यूम में पोथी आबि रहल छै। 10 वर्ष के तपस्या 1500 पृष्ठक महाभारत संग्रंथ हम एक कर्ता के बात करूँ महाकाव्यक हम दृष्टांत दऽ रहल छी। अहाँ बुझियौ हिनकर की दुर्गति भेल, हिनका कोन कोन संघर्ष जूझऽ पड़ल, मुदा बात मात्र हिनके सभक नहीं छै, बात अपने सभक सेहो अइ। एहिठाम उपस्थित हम कहबे केलहुँ जतेक गोटा छी हमसब देखैत हैब भाई विकास तऽ सेलिब्रिटी छथि, अभिनेता छथि, गायक छथि, मजा आबै छथि, लेकिन जतऽ आइ छथि ततऽ तक यात्रा केना केने छथि, कोना पहुँचल छथि पहिल दिन से लऽ कऽ एखन धरि कि जे हिनकर यात्रा भेल छनि से कोना भेल छनि, ओकर विचार करब। तहिना हमरा सब गोटे संगी किस्सा अइ, अपन अपन कहानी अइ, हम सब गोटा संघर्षरत छी, लेकिन ई बात अखंड सत्य अछि जाबैत धरि साहित्य के अपन मशाल बनेने रहब ताबैत धरि एहि अन्हार सँ प्रकाश धरि के यात्रा निश्चित रूप से चलत और प्रकाश भेटबे टा करत। जय मिथिला, जय मिथिला। बहुत सुंदर और गंभीर वक्तव्य बुझा रहल छलै। पूरा सभा जे छै से पूरा एकदम कान पाकि कऽ अपने वक्तव्य सुनि रहल छलै। निश्चित रूप से जे छै से संघर्ष की छै ओकरा एगो साहित्यकार अनुभूत कऽ सकै छै। एहि पर तैयारी कऽ के बजला से जे छै ओकर अनुभूति के जे वक्तव्य निकलै छै ओ विशेष जे छै से लाभदायक होइ छै। हमरा सबके सौभाग्यके बात अछि कि आदरणीय बुद्धिनाथ झा जी सभा में उपस्थित छथिन और 10 वर्षक तपस्या के बाद हमरा सबके हुनकर कृति के रूप में मैथिली में महाभारत के रूप में भेटऽ वाला अछि। हम मैथिली साहित्य महासभा के तरफ से हुनकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करैत छियनि। एहि बीच में किछु गोटा और अयला है, श्री गुरु गौतम ऋषि जी, प्रशांत झा जी, विनय झा जी, नवीन झा, मुरारी झा, ब्रह्मेंद्र झा जी, दीप्ति शर्मा जोशी जी, मदन झा जी, हिनकर सबके हम मैसाम के तरफ से हार्दिक स्वागत करैत छियनि। और आइ के हमरा सबके बीच में एहन एकटा वक्त्री जे एहि विषय के जे छै से एकटा पर्याय के रूप में अपने आप में छथिन। साहित्य में संघर्ष, जीवन संघर्ष में साहित्यक भूमिका आ ओ जे छै से साहित्य में रहैत कतेक संघर्ष के संघर्ष से ऊपर उठि गेल छथिन। एहन एकटा वक्त्री हमरा सबके बीच उपस्थित छथिन। श्रीमती विभा रानी जी ओ पेशा से इंडियन ऑयल में जे छै से एगो वरिष्ठ पद पर कार्यरत छथिन। लेखक, रंगकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत भूमिका में देश से विदेश धरि जे छै से लब्ध प्रतिष्ठ छथिन। हिंदी, मैथिली बहुतो किताब हुनकर जे छै से बहुतो नाटक, कतेको पुरस्कार जे छै से हुनकर पुरस्कार से जे छै से ओ सम्मानित छथि। पुरस्कार हुनका से जे छै से सम्मानित भेल अछि। हुनकर एगो प्रसिद्ध कथा कौआ हकनी नाम से जे छै बहुत प्रचलित छनि। संगहि हुनकर एगो विशेष ओ कैंसर सनक जे छै से खतरनाक रोग से उबरि कऽ साहित्य के, समाज के और रंगकर्म के जे छै से सेवा कऽ रहल छथि। हिंदी, मैथिली में कतेको अनुवादित किताब हुनकर सेहो छनि जे ओ अनुवाद करै छथिन। ओहन ओहन किताब के साहित्य अकादमी से पुरस्कृत छै। ओहन
विशिष्ट वक्तृ के हम सब सुनब, संगे एकटा सूचना देव हुनकर किछु किताब एतऽ उपलब्ध छै और ओहि किताब के जे छै से समूल्य लऽ के ओ किताबक जे किछु राशि छै ओ कैंसर पीड़ित व्यक्ति के सेवा में जाय छै। अपने लोग यदि ओ लेबै तऽ हुनकर जे छै से मन के जे एगो कल्पना छनि ओहि वर्ग के सेवा केनाइ, कैंसर पीड़ित व्यक्ति के सेवा केनाइ सेहो ओहिसँ पूर्ण हेतै। हम आग्रह करै छियनि एहन आदरणीय विभा रानी जी के जे आबै और हमरा सबके अपन उद्बोधन से लाभान्वित करथि। सबके हम प्रणाम करै छी। आब व्यक्ति व्यक्ति के नाम हम नहीं ले, कियाक समय कम छै। हमरा कहल गेल जे 7 बजे धरि प्रोग्राम चलते आ 6:30 हमरा ख्याल से बाजि रहल छै, तो हम बेसी हम एहना मंच पर आ मंच हमर जतेक लोग छी किछु लोग के नाम हम अवश्य उल्लेख करऽ के चाहब जे एहिठाम आयल छथि। अनिता झा, प्रज्ञा पांडे जे निकट पत्रिका के हिंदी निकट पत्रिका के संपादक छथि आ बहुत प्रसिद्ध लेखक छथि। शालिनी श्रीनेत्र एक्टिविस्ट छथि, मेधा एक्टिविस्ट छथि आ कवि छथि। वनिता पोएसिस के डायरेक्टर छथि। लतिका बत्रा जे हमरा संगे संगे हमर दोस्त छथिन आ हिंदी के बहुत नीक कवि आ कथाकार छथिन आ संगे संगे हमरे संगे कैंसर अचीवर सेहो छथि। श्वेता यादव, मनीषा श्री आ बहुत रास सब। हम बस चाहे छी जे कुछ अहाँ यदि अहाँ हमरा से किछु पूछि सकी तऽ तकरा बाद हम अपन जी जी जे बाजनिहार हाँ जी उनका जीवन वर्तमान मैथिली साहित्य के जे छै ओ जे दर्शन दऽ रहल छै ओ दर्शन के स्वरूप की छै एखुनका जाहिमे हम मैथिली भाषी अपना आपके देख सकी। देखियो आइ के हाँ बहुत नीक अहाँ केलहुँ। हम चाहि रहल छलहुँ जे किछु हाँ जी पहिने तो हुनक उत्तर हम देब जे साहित्य आइ के साहित्य छै अथवा आइ जे लोग लिख रहल छथि अथवा हम लिख रहल छी अथवा जे निवेदिता लिख रहल छथि अथवा अजीत लिख रहल छथि, मनोज जी लिख रहल छथि, सब केओ लिख रहल छथि। सबसे पहले तो हमरा ई नीक लागि रहल है जे युवा वर्ग आबि रहल है आ युवा वर्ग आबि रहल है एकरा माने जे भाषा पर हमर अपन एकटा विश्वास बढ़ि रहल अछि। नंबर 2 जे मैथिली के अपन मिथिला के अपन दुख दर्द आ अपन समस्या छै ओकरा लेखऽ लेल, ओकरा देखऽ लेल आ ओकरा बुझऽ लेल, ओकरा जानऽ लेल पहिने तो अहाँ के मिथिला के कोर में जाके अहाँ देखऽ पड़त। मैथिली के जे साहित्य छै, मैथिली के जे संस्कृति छै, परंपरा छै, ओ परंपरा में अहाँ के जाय पड़त। जाधर ओहि परंपरा के लऽ के अहाँ नहीं आयब ताधर अहाँ मिथिला के जकरा कहै छै सतही रूप से सैलो रूप से अहाँ ओकरा टच करैत अहाँ जाइत रहब, मुदा मिथिला अहाँ के कोख से निकल के बाहर नहीं आबि सकैत। ओकरा निकालऽ लेल जे छै से अहाँ चाहे अहाँ झिझिया गाओ कि अहाँ सामा चकेबा गाओ कि अहाँ तुलसी कथा कहू कि अहाँ छठि गीत गाओ कि अहाँ डहकन गाओ कि अहाँ विवाह गीत गाओ, यदि अहाँ ओ सब नहीं करबै, अहाँ लोक कथा दिस नहीं बढ़बै, अहाँ लोक जीवन दिस नहीं बढ़बै, लोक शैली दिस नहीं बढ़बै ताधरि जे छै से हम मिथिला के नीक हम कहबै जे हम विशुद्ध रूप से मिथिला के रिप्रेजेंट कऽ रहल छी अथवा प्रतिनिधित्व कऽ रहल छी ओकरा में कने मुश्किल हेतै।
हम अपन नाटक आप जी हाँ विनीत कहलन दूटा चीज जे एकल नाटक दोसर जे छै से प्री कैंसर, ड्यूरिंग कैंसर और पोस्ट कैंसर। नाटक के क्षेत्र में हम नाटक के क्षेत्र में जे हमरा अजीत जी हमरा ऊपर जैसे इल्जाम लगाबै छथि जे हम नाटक में गेलहुँ तो हम साहित्य सृजन बंद कर देलिए। नाटक जे साहित्य के एक्सटेंशन छै। देखो नाटक जे छै साहित्य हम कथा लिखब अथवा अहाँ कविता लिखब अथवा किछु लिखब ओ पर्सन टू पर्सन इट्स वेरी पर्सनल कि हम असगर में एकांत में लिखब अहाँ असगर एकांत में पढ़ब। यदि हम ओकरा एक्सटेंड करै छी ओकरा हम नाटक के फॉर्म में लऽ के अबै छी तहन एहिठाम जे जतेक लोक छै ओ एक संगे हम 200 लोग के हम पहुंचा सकै छी। क्या हम साहित्य के आगाँ बढ़ावा लेल हम नाटक आरंभ केलहुँ आ जे एक रास्ता के गप होइ छै ओ एक रास्ता के हम तोड़ल हम सब जगह हमहूँ कविता से शुरू केलहुँ जहन हमर कथा कौआ हथनी छपल तऽ जीव भाई सुधांशु भाई विभूति भाई अग्निपुष्प भाई सब प्रभात जी सब हमरा कहलनि जे विभा अहाँ गद्य लिखू, गद्य के बहुत आवश्यकता छै और अहाँ तऽ गद्य बहुत प्रभावी अछि, हम गद्य लिखू। हम गद्य लिखऽ के हम शुरू केलहुँ। निश्चित रूप से कोनो दबाव में नहीं, हमरा लागल जे ठीक छै हम लिख रहल छी आ लिखलहुँ। नाटक ओही लेल हम करऽ लेल शुरू केलहुँ कि नाटक जे छै से हमर लेखन के अथवा मैथिली अथवा हिंदी दुनू लेखन के विस्तार में छै। आ ई चुनौती छै मैथिली नाटक में एकल नाटक हमरा नहीं बुझल है जे के कऽ रहल छै, मुदा जे कऽ रहल छै से बहुत कम कऽ रहल छै। हिंदियों में एकल नाटक जहन हम शुरू केलहुँ 2007 में बहुत कम एकल नाटक भऽ रहल छलै तऽ हमर अपन एकटा संकल्प भेल जे हम एकल नाटक के हम आगाँ बढ़ाएब। ई एकटा बहुत पैघ चुनौती छै और पैघ चुनौती जे छै हमर एकटा जिद छै। हम बचपन से ओहिना एकटा जिद्दी छै, नहीं जिद्दी रहितौं तो मधुबनी से उठि कऽ मुंबई नहीं पहुँचल रहितौं। ओ लड़की जकरा JNU में एडमिशन देवऽ लेल जकर समान रिक्शा पर चढ़लै आ जकर समान रिक्शा से उतरि गेलै ई कहि कऽ कि तो मधुबनी के बेटी छ, मधुबनी जहन छोट जगह में रहऽ वाली लड़की दिल्ली जकाँ शहर में कोना एडजस्ट करतै। भाई एडजस्ट कऽ सकै छै, भाई चलि एलै दिल्ली, मुदा बहिन के समान जे छै से उतरि गेलै। तहिया हम जिद केलिए, हम अपना मन में संकल्प केलिए जे हम देखा देबै जे हमहूँ की छी। ई हमर मन के संकल्प छै। हमर मन के संकल्प ई छल जहन हम कहली जे हम एयर होस्टेस बनऽ के चाहै छी तो सब हमरा कहलकै पहिने अपन मुँह देखने एयर होस्टेस दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेयर आर यू। तहन हम संकल्प केलहुँ जे ठीक छै एयर होस्टेस नहीं बनब मुदा हवाई जहाज पर से चढ़ब। हमर ई संकल्प जहन हमर अपन बहनोई हमर अपन जीजाजी हमरा से गप एहि बात नहीं करे छला जे हम देखऽ में सुंदर नहीं छल, ठीक छै। तहन हम संकल्प केलहुँ जे यह व्यक्ति जहन ई 4 लोग के कहता, गर्व से कहता कि शी इज माई साली और सिस्टर इन लॉ, तहन हम अपना के बुझब जे हमरा किछु छै। आ ई भेलै जहन हमर चाचा सब कहलें कि तो सब की पढ़बे, तो सब की पास रहबे, तहन हम कहलिए जे चाचा अहाँ के 5 बेटा ग्रेजुएट है तो हम पोस्ट ग्रेजुएट कऽ के देखा देब। कहलिए नहीं, ओते बेटी सबके हिम्मत कहाँ रहै छै, अहाँ सब हिम्मत कतऽ भेटै छै बेटी सबके समाज में जो बाजतै, मुदा हमहूँ मुँह पर नहीं बाजलिए, कहलिए मुदा हम मने मन कहलिए जे हम ई करब। तहन हम पोस्ट ग्रेजुएट केलहुँ। तऽ ई स्त्री सबके लेखन जे छै ने, स्त्री सबके संकल्प आ स्त्री सबके स्थिति ओ बहुत विचित्र छै, अलग छै। जहन अहाँ ओकरा स्पेस देबै तहन प्रस्फुटित हेतै आ नहियो स्पेस देबै तो कुमुदनी फूल जकाँ प्रस्फुटित हेबे करतै। खाली अहाँ ओकरा जे छै से मन में अहाँ ओकरा स्पार्क अपना स्पार्क जे छै से बनैले रहत। हुनका स्पार्क सेहो नहीं भेटै छै, हुनका स्पार्क सेहो नहीं भेटै छै, मुदा हुनका अपना में स्पार्क बनाबऽ के पड़तै। आ जहन स्पार्क बनाबऽ के पड़ै छै तहन जे छै तहन निमित्ता झा सेहो भऽ जाइ छथिन, तहन अनिता झा सेहो भऽ जाइ छथिन, तहन सविता झा सोनी सेहो भऽ जाइ छथिन। तऽ एहि हिसाब से
एहि मादे जहन 2013 में कैंसर डिटेक्ट भेल तऽ हमरा लेल या दूटा रास्ता छल जे या तऽ हम कानी अथवा हंसी। हम सोचलहुँ जे हम हंसै छी, किएक तऽ यदि हम हंसब तऽ हमर घरके लोक सब हंसत, अथवा एकटा कैंसर पेशेंट घर में रहते तऽ ककरो हिम्मत नहीं भ सकै छै जे ओ एकटा मुस्की सेहो छोड़े। तऽ हुनका हिम्मत देबो के काज सेहो हमरे छल कि दे शुड थिंक कि ओ व्हाट विल हैपन नाउ। तो ओ जे छै ई हिम्मत हमरा अपन माँ से भेटल। हमर माँ वर्किंग छली आ हुनका रूप में हुनके ऊपर हमर पारिवारिक आर्थिक आधार छल। तहन हम संकल्प केलहुँ जे हमहूँ काज करब, हम अपना पति पर, अपना हस्बैंड पर आर्थिक रूप से डिपेंडेंट नहीं है। ई जिद छै आ या जिद जे छै से कैंसर के समय में हमरा काज आयल। हम कहलिए जे या जिद जे छै से हम कानब नहीं, हम हंसब, हम जे छै एकर प्रोटोकॉल छै, जे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल छै, जे डॉक्टर कहतै। हमरा बहुत रास लोग कहता जे ओटा साधु बाबा छै वो भभूत दै छथिन, अहाँ भभूत खाइयो अहाँ ठीक भऽ जायब। हम कहलिए कि जब साधु बाबा के हम भभूत तऽ हम नहीं खायब, हमरा जे डॉक्टर कहत पहिने हमहूँ करब, तकरा बाद भभूत देखल जेतै। तऽ ई जिद जे छलै जे हमरा से पहिने हमर परिवार के 3टा व्यक्ति कैंसर से विदा भऽ गेल छला। बहुत पहिने हमर मामा जी, हमरा जखन कैंसर भेल तकरा 1 साल पहिने हमर जेठानी, हमर गोतनी, आ ओकरा से 1 साल पहिने हमर जेठ भाई, वह जेठ भाई जिनका जेएनयू पठाओल गेलै ना, जिन हमरा नहीं पठाओल गेल छला। तहन हम कहलिए जे हम चारिम नहीं बनब, हम चारिम व्यक्ति जे छै से हम नहीं बनब। आ ई जिद जे छै, ई संघर्ष जे छै, हम ओकरा एहि रूप में लेलहुँ जे जेना एकटा जवान छै जे सीमा पर लड़ै छै, बॉर्डर पर लड़ै छै, आ जहन वो लड़ै छै तऽ कि अहाँ ओकरा कहै छियै जे सेना के मरीज कहै छियै अथवा सेना के अहाँ ओकरा कहै छियै स्ट्रगलर कहै छियै? नहीं, अहाँ ओकरा योद्धा कहै छियै। तऽ हमसब कैंसर के तखन योद्धा छलहुँ, हम छलहुँ अथवा लतिका छै अथवा बहुत रास हमसब छलहुँ। तकरा बाद जे छै से तहन ओ कैंसर मतलब के जकर ट्रीटमेंट छलै तहन केमो, रेडिएशन, सब ओकर सब होइ छै, मुदा ओकरा टॉलरेट करवा के, ओकरा लऽ के आ साहित्य के माध्यम से अथवा अपन क्रिएटिविटी के माध्यम से कोना ओहि रोग पर हम काबू कर सकी, ओहि समय में हम कैल 3-4 माध्यम से। सबसे पहले तो नौकरी के कारण बहुत कम पढ़े के मौका भेटल तो खूब पढ़लहुँ, जी भरि के पढ़लहुँ, हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली तीनों में जतेक किताब सब घर में छल खूब पढ़लहुँ, जतेक संभव भऽ सकल। खूब लिखल, खूब गीत लिखल, इंस्टाग्राम पर 15 मिनट के वीडियो बनाबऽ, 15 सेकंड के वीडियो बनाबऽ कोई समय सुविधा छलै ओ खूब हम जे भोजपुरी गीत की, मैथिली गीत की, गाय की, बच्चा सबके चुटकुला जकाँ ऐसा जैसे बहुत रास हम ओकरा केलहुँ। अपन वीडियो सब से बनेलहुँ ताकि जकरा जे छै से ओकरा हम कहियो कोनो 1-2-3 मिनट के हम फिल्म के रूप में ओखन प्रोसेस में छै, एखन बनलै नहीं, मुदा कहियो बनतै ओहो। ई सब केलहुँ एकेटा उद्देश्य छल कि हमरा अपना के डाइवर्ट करऽ के, मेंटली आई शुड डाइवर्ट माई सेल्फ दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ई हमरा मन में छल। अत्या जे छलै जे फेर हम धीरे धीरे जब अपन समय छलै ओकर जे अपन ट्रीटमेंट छलै, ट्रीटमेंट पर विश्वास छल, अपना पर विश्वास छल, अपन लेखनी पर विश्वास छल, ओ लेखनी पर अहाँ सबके कतेक विश्वास है ओ हमर ओहि समय के हमर कोनो एखनो ओ हमर ध्येय नहीं है। हमरा से केओ पूछबो केलै जे अहाँ के लेखन के देखऽ वाला है, अहाँ के नाटक के देखऽ वाला है, हमने के हम अपना नाटक के देखऽ वाला छी, हम अपना लेखनी के देखऽ वाला छी। किया कि तुलसीदास कहले स्वांतः सुखाय, तो इस सब व्यक्ति के पहिल स्वांतः सुखाय छै, हम अपना सुख ले लिख रहल छी, और इस सुख में अहाँ के समाज के सुख छै, समाज के दुख छै, ओ दुख के जहन हम लिखै छी तो हमरा लागैए जे हम समाज के से सरोकार कर रहल छी, आ सरोकार करे जे छै से हम लिख रहल छी।
विनीत जी जे पूछले जे तकरा बाद नाटक के की स्थिति छै कैंसर के बाद, तो विनीत जी हम कह के चाहब जे कैंसर से निकलला के बाद जे हमर नाटक अथवा हमर तमाम जते गतिविधि है, ओइ गतिविधि में तो बुझाय छै जे मतलब 4 गुना अथवा 5 गुना जे छै ओकरा में वृद्धि छै। हम एक यदि हम मात्र हम ई कह के चाहब एक लाइन में जे हम पिछला हम दिसंबर जनवरी फरवरी 3 मास से मुश्किल से हम अपना घर में 10 दिन रहल हबे। हम निरंतर यात्रा पर छी, निरंतर काल्हि हम नागपुर से एलहुँ हुए, रात में दिन में ऑफिस गेलहुँ, साँझ में हमर डॉक्टर से हमर अपॉइंटमेंट छल, तकरा बाद हमर ट्रीटमेंट छल, ट्रीटमेंट करा के 9:30 बजे घर घुरलहुँ, आई भिनसर में 6 बजे उठ कर एहिठाम एलहुँ। आपके व्यक्तित्व एक और बड़ा एक बहुत ही सकारात्मक एक आपका पहलू है कि आपने कैंसर की विभीषिका और उसकी नकारात्मकता को एक शब्द दिया, सेलिब्रेटिंग कैंसर। तो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर जितने भी बिजनेस से लिटरेचर से संबंधित लोग हैं, आप मुझे ये बताएं कि ये शब्द आपके दिमाग में, मैंने बहुत बार पहले भी पूछा आपसे, ये एक सेलिब्रेटिंग कैंसर, ये फ्रेज आपके दिमाग में कैसे आई और इसको आप जो कर रही हैं वो तो हम देख ही रहे हैं। जी थैंक यू लतिका। सेलिब्रेटिंग कैंसर हमरा लागल जे सेलिब्रेटिंग यदि हम कहें जे डाइंग विथ कैंसर, सफरिंग विथ कैंसर, तो एक माने हेतै जे मतलब हम सेहो बुझ रहल छी जे कैंसर इज अ वेरी हाई रिस्क डिजीज। ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी हाई रिस्क डिजीज, मुदा हम इस शब्द के संगे संगे ये मैसेज देव के चाहे छलहुँ जे कैंसर जे छै इट्स काइंड ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो। अहाँ देखियो ने जेना बेटी के विवाह के तैयारी होइ छै, ओहिना 1 साल धरि 10 माह धरि जे छै से कैंसर के तैयारी होइत छै। आई ऑपरेशन छै, केमो छै, तकरा बाद रेडिएशन छै, तकरा बाद निरंतर फॉलोअप, एखनो हमर फॉलोअप चलि रहल छै। तो ई जे ओहि हिसाब से तैयारी छै, अहाँ के मेंटली अपना के तैयार करऽ पड़ैए। बेटी के विवाह जेना कि बेटी हमर बिछड़ रहल है तो मेंटली अपना के तैयार करऽ पड़ै छै, अहाँ के मेंटली अपना के फिट राखऽ पड़ै छै, अहाँ के मेंटली अपना के आगाँ बढ़ाबऽ पड़ै छै। तो ई सब दीज ऑल थिंग्स आर अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। तें हम एकरा देलिए जे सेलिब्रेशन यदि हम एकरा नहीं कहबै तो सकारात्मकता कैंसर के लऽ के नहीं हेतै। दोसर, जहाँ जे पेशेंट लतिका एखन अपन छोट बहन के 2 मास पहिने कैंसर से गंवेली है, मुदा ओहो नीरू गुलाटी लेख साहित्य के बल पर जे हुनकर जिंदगी डॉक्टर कहलकै कि 5 महीना पहिने खत्म भ जेती, तकरा जे छै से अगला 9 मास तक ओकरा खींचली। आ साहित्य अपन कथा संग्रह हुनकर जे छै से एलै, तकर विमोचन विश्व पुस्तक मेला में सेहो भेलै। आई ओ संसार में नहीं छै नीरू गुलाटी, मुदा नीरू गुलाटी अपन शब्द के संगे एहिठा जीवित छै आ अपन संग के संगे अपन बहन के हिम्मत दऽ रहल छै। ई सेलिब्रेशन छै। आई सेलिब्रेशन जाधर हम अपना जिंदगी में नहीं जोड़बै ताधर जे छै तहन हम कैंसर के तहन कहबै जे चले चले हमरा ठेस लागि गेल तऽ केनो हम ओहू लेल हम परेशान भऽ जायब। तऽ जिंदगी जे छै, जिंदगी इज अ हार्डशिप। आ हार्डशिप के रोकऽ लेल ओकरा में पॉजिटिव वर्ड देनाइ बहुत जरूरी छै। आ दोसर, अहाँ देखियो जे कैंसर के समय में जहन अहाँ ओकर पूरा ट्रीटमेंट में रहै छी, अहाँ ओकर पूरा प्रोसेस में अहाँ जाइ छी, तहन उस समय में जे अहाँ के अनुभव होइए, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस अहाँ जहन करै छी तकरा अहाँ यदि साहित्य में लऽ के आनै छी तहन ई किताब बनै छै समर्थ। इफ आई कैन यू कैन ऑल्सो। बाइलिंगुअल कविता संग्रह छै जे ओहि समय में लिखल गेल छलै, हमर पूरा जे 1 साल के जे जर्नी छै ओहि जर्नी में लिखल गेल छलै। तहन हमरा लागल कि इट्स अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन कि हम एकरा जे छै एकरा हम अपना कैंसर के उद्देश्य में कोना हम बदली। साहित्य इहो मांगे छै कि साहित्य स्वोद्देश्य परक हेबाक चाही, तो ओकरा हम कोना अपना एकटा उद्देश्य में बदली। तहन हम कहलहुँ जे ई किताब जे छै, ई किताब के जे प्रोसीड छै, प्रोसीड अगर 300 टका के दाम छै, सहयोग राशि छै, ई जतेक सहयोग राशि हेतै ओ जे छै से कैंसर मरीज के इलाज लेल खर्च कयल। एकर दोसर संग्रह एखन सेहो आबि रहल छै 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। ई तखन तुरंत निकललहुँ आ तकरा बाद जे छै से इफ आई कैन एनीबडी कैन, और आप जे छै से जिद है।
क्योंकि जिद है, क्योंकि जिद है इसलिए आज हम जिंदा हैं। क्या हमारी जिंदा है? तो दोसर कविता के संग्रह जे छै ओकर शीर्षक छै क्योंकि जिद है, द डिटर्मिनेशन इन इंग्लिश, आ ओहो जे छै एही फॉर्मेट में इंग्लिश आ हिंदी में निकलते। तो जे विनीत जी जे पूछलनि हमरा से जे आफ्टर पोस्ट कैंसर अहाँ के गतिविधि कोना छै, तो पोस्ट कैंसर हमर गतिविधि एखन जे छै से हम अहाँ के गना दै छी। जे सबसे पहिने तो साहित्य छै, साहित्य में हिंदी आ मैथिली दुनू छै। कविता मात्र हम एहि लेल लिख रहल छी, बाकी दोसर लेल कोनो हमर कविता लिखक के उद्देश्य नहीं है। कथा लिख रहल छी मैथिली आ हिंदी दोनों में। जनवरी फरवरी के परिकथा अंक छै, ओकर में कथा छै। परसू में फ्लाइट में बैसल जे छै से एकटा मैथिली कथा हम कंप्लीट केलहुँ हैं। हमरा लेल आब इएह सब समय रहै छै, स्त्री लेल कोनो समय नहीं रहै छै। स्त्री कोरा में बच्चा के लेने ओ लिखै छै, स्त्री बर्तन मांजैत अपन माइंड में लिखे छै, स्त्री चाह बनबैत अपन कविता लिखे छै, स्त्री के बस में बैसल कविता लिखे छै। ई हमर अपन जिंदगी अछि आ हमर जिंदगी हमरा बुझाइए जतेक स्त्रीगण बैसल छथि क्यों नहीं कहती जे हुनका लेल एकटा डेडिकेटेड टाइम छै, जे लेखन के टाइम छै। एहि समय में आई शुड बी डिस्टर्ब्ड नहीं, अहाँ सब लेल समय भऽ सकै छै। हमरा 2 घंटा अहाँ नहीं डिस्टर्ब करब तो फोनो एतै तो हम सब कह दै छियै। घर के जे स्त्री रहे छै ओ कह दै छै कि यदि ओ कह दै छै पहिने कि नहीं ओ तो लिख रहल छथिन, हुनकर लिखक के टाइम छै, तो दोसर होइ छै एहन कोन जरूरी काज छै लिखनाइ तो कहियो जरूरी काज नहीं छै, तहन ओ बहाना बनबै छथिन नहीं ओ लिखै नहीं छथिन, ओ पूजा कर रहल छथिन। तो अच्छा ठीक छै हम 1 घंटा बाद फोन करबै। तब पूजा ठीक छै, ओ हुनका लगले जे पूजा छै, हम ओकरा जोड़ै छी तो साहित्य के पूजा छै। तो एहि हिसाब से जे छै जहन अहाँ लाइफ के जिंदगी के अहाँ सेलिब्रेट करबै तो जहाँ हम केमो जहन हम सब लेबर जाए छलहुँ तहन मतलब एहिठाम से बुझिए अहिना एतेक पैघ जे छै से हॉल छै। काल्हि हम ओहिठाम गेल छलहुँ अपन इंजेक्शन लेबऽ लेल, लाइन से जे छै से बेड लागल रहै छलै आ ओहूठाम हमसब सब हमरा सबके दोस्ती के हानि भऽ गेल छल। ओहूठाम जतेक स्त्री जनी जात जे छै अहाँ सब कहै छै जे जनी जात के आँखि में तुरंते नोर रहै छै आ ठोर पर तुरंते मुस्की रहै छै, हाँ रहै छै। तो हमसब एक आँख से केमो लैत कानै छलहुँ आ दोसर आँखि से जे छै दोसर मुँह से जे छै जतेक ओहिठाम जनी जात से सबसे यारी दोस्ती भऽ गेल छलै, सबसे एक दूसरा से पूछै छलै आ ठहाका एतेक जोर से लागे छलै कि नर्स के आबऽ पड़ै छलै कि नहीं प्लीज 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 स्लोली ओहो सब मुस्काइ छलै। अच्छा मतलब एतेक एकटा लाइवली एटमॉस्फेयर जे छै से बनि गेल छै। तो ओ छै जे जिंदगी छै आ जिंदगी के या साहित्य हम अपना के सौभाग्यशाली मानै छी जे हम जीलहुँ आ आइ अहाँके सोझामे छी। तो ओकर बहुत रास जे योगदान जे छै ओ साहित्य के छै। तो आइ हमर जे छै समाप्त करब, आइ हमर जे छै से हमर बस 4 या 5 टा हमर क्षेत्र अइ आ हम ई नहीं कहि सकै छी, हम ई कहऽ के चाहै छी जे अहाँके जतेक कैपेसिटी अइ जे फील्ड में काज करऽ के कैपेसिटी अइ यू मस्ट ट्राई एंड यू मस्ट गो फॉर दैट। ત્યાં જે છે से हमर लेखन है कंप्लीट कर दिया, फिर तकर बाद 1 लाइन में लेखन है हिंदी और मैथिली में लेखन, तकर बाद थिएटर है, थिएटर में थिएटर लेखन नाटक लेखन आ अभिनय, तकर बाद फिल्म में अभिनय आ तकर बाद जे छै से फोक छै जे मैथिली के हम मैथिली के गप कहै छै, हम जे परंपरा संस्कृति के गप कहलहुँ तो हम कहलहुँ जे डहकन जे अपना ओहिठाम के डहकन होइ छै मरल जा रहल छै, सबके डीजे चाही, सबके जे छै से लेडी संगीत चाही, कोनो दिक्कत नहीं छै, हमहूँ नाचै छी लेडी संगीत पर, मुदा डहकन अथवा सोहर की अथवा समदाउन आवश्यक छै। तो हम डहकन के प्रस्तुति देने छी आ तकरा बाद जे छै से हम एखन पॉश इनेबलर छै ओ पॉलिसी ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट जे गवर्नमेंट के एक्ट छै ओकर हम ट्रेनर छी, बिहेवियरल ट्रेनर छी। तो 5 टा हमर फील्ड है, प्लस हमर नौकरी है, हमर घर है, 2 टा बेटी है, 1 टा हस्बैंड है, ओ सबके देख रेख से हमार जिम्मेदारी है। जी सर। एक छोट मुद्दा रोचक जिज्ञासा है, अपने के सोशल नेटवर्क पर हम बहुत फॉलो कर रहा छी, अपने डहकन जकरा गाली गीत के प्रस्तुत करै छै देश विदेश सगरो, जे मैथिल समाज छथिन ओ तो बुझि जाइ छथिन, लेकिन नॉन मैथिल समाज जिज्ञासा रखैत हेतै जे डहकन की होइ छै आ जहन अपने कहैत हेबै जे हमरा ठामका एकटा विवाहक प्रथा छै गाली गीत, तो कोई जनमानस में केहन अवधारणा बनै छै ओ जिज्ञासा छै।
बहुत नीक सवाल केलहुँ। सबसे पहले तो हम ई कह चाहब जे डहकन के हमर टारगेट ऑडियंस जे छै से नॉन मैथिल छै। हमरा बुझल छै जे मैथिल स्पीकिंग अथवा मैथिल के हमरा बुझाबऽ के आवश्यकता नहीं छै जे डहकन की छै, मुदा आइ के जनरेशन आ आब के जनरेशन के बुझाबऽ पड़तै, मैथिल जनरेशन तकरो बुझाबऽ पड़तै। मुदा जहन हम नॉन मैथिल के लग हम जाइ छी जे हमर टारगेट ऑडियंस छै, तऽ हमर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है जे हमरा उनका बताबऽ के छै कि लुक व्हाट इज मिथिला। तो सीता आप जो रट रहे हैं व्हाट इज सीता। एखनो जे छै से हमरा लेल बहुत तकलीफ के विषय होइए जे जहन हम कतौ 10 दिन या पॉश के ट्रेनिंग हम लै छलहुँ हैं, तहन हमरा हम जहन कहलिए जे मैथिली हमारी मातृभाषा है, तो हमर सर में हमर जे दोसर पार्टिसिपेंट छली कहलिए मैथिली इज स्टिल अलाइव, मैथिली भूली जाती है क्या। तो हम अपना घर में जतेक हम खुश भली, हमर टारगेट ई है जे चाहे हम चेन्नई में जाए चाहे हम इंग्लैंड में जाए, हम बताबी जे मैथिली की छै, मिथिला की छै। अहाँ सीता के अहाँ बुझै छी, मुदा सीता के भाषा के अहाँ नहीं बुझै छी। जाधरि अहाँ सीता के भाषा के नहीं बुझबै ताधरि सीता के दर्द के अहाँ कोना बुझबै। क्या हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दै छी कि व्हाट इज डहकन, व्हाट इज मैरिज, व्हाट हैपेंस इन मैरिज, और की ओकर रस्म छै की छै। गाबैत काल हमर ओकर फॉर्मेट वएह छै कि हमरा लोग के बुझाबऽ सेहो पड़ै छै, तहन हम बुझा कऽ आ कोना एलैए राम सीता से कोना एलैए, आ कोना विशाखाराम सेहो कहलनि कि आज मीठी लगे है तोरी गाली रे, आ कोना जे छै से स्नेहलता कहलखिन कि सुनु सखी एक अनुपम घटना अद्भुत लागत भारी है, खीर खाए बालक जन्मावल अवधपुर के नारी है। तो ई जे छै ई रस ई विवाह जे छै, ई गाड़ी गीत अथवा डहकन जे छै से डहकन मात्र जे छै से डहकन नहीं छै, ओ इट इज अ ब्रिज बिटवीन टू फैमिली। खाली दुल्हा दुल्हन अनजान नहीं रहे छै, परिवार से वो अनजान रहे छै, तो दू परिवार के जोड़ा के काज करे छै। हम जहाँ के अहाँ के कहब, अहाँ के अपन नाम की भेल कने बताओ ना। हाँ मनीष झा, हम अहाँ के मुँह से सुनना चाहे छलहुँ हैं। तो हम जहाँ कहबे कि ई मेरे मनीष को हम गाइए के सुना दै छी। ई मेरे मनीष को कुर्ता नहीं है, मेरे मनीष को कुर्ता नहीं है, अनीता का ब्लाउज पहनाओ, दिखाओ मेरी सखिया स्वागत में सोना। आप देखो कि गाइड फिर कहाँ हंस रहल छी, एना कोनो भेले है हम बाजार में निकलवा गैर दियो तो अहाँ जे छै से किटमा किट कऽ देबै, मुदा एहिठाम अहाँ हंस रहल छी। तऽ गाय ई हमर मिथिला के संस्कृति छै, ई हमर मिथिला के परंपरा छै। मैथिल नहीं बुझौत तऽ नहीं बुझौत, मुदा दोसर लोग जे छै से पूरा विश्व बुझि रहल छै। त्या जे छै से पॉडका जे छै से 17 में लंदन में एकर प्रोग्राम भेलै, 2टा प्रोग्राम भेलै, 18 में जे छै से हेलसिंकी में एकर प्रोग्राम भेलै। लोग बुझै छै आ लोग अश कऽ के जे छै से सुनै छै आ एंजॉय करै छै। हमरा बाजैमे बहुत नीक लागैए, हम बाजि सकै छी, बहुत रास बाजि सकै छी, मुदा समय जे छै हम आब जे छै से अहाँ से हम इजाजत लेब। बहुत बहुत धन्यवाद हमरा अहाँ सुनल। यह थी जीवन संघर्ष में साहित्य की भूमिका, जे इनका कैंसर सन बीमारी पर विजयी बना के और हमारे सभा सोझा में उपस्थित करने छथिन जे अपन जीवन के सब संघर्षक घटना सब अवगत करा हमरा सबके मनोबल बढ़ौलनि और हमरा सबके संबल प्रदान कयलनि जे यदि जीवन में कहियो एहन तरह कोनो संघर्ष छै ओहिमे कानी नहीं हंसी और हंस कऽ ओहि संघर्ष से जे छै ऊपर उठी। एहि क्रम में आओ हम मैथिली भोजपुरी अकादमी के प्रतिनिधि डॉक्टर चंदन कुमार झा जी के हम आग्रह करै छनि आबैत, वो हमर अनुज सेहो छै। एतेक काल हमर हियो नहीं अलाउ करै छला, लेकिन ई अनुज छै तऽ हिनका कहबनि कि कने कमे समय में जे छै अपन वक्तव्य के हमरा सबके लाभान्वित करै। चंदन जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ एवं विषय में उपस्थित गणमान्य, विषय प्रसव तो बाइल चुकला
किछु बजे लए छै नहि, ओकर बावजूद किछु सिखलहुँ मध्यकालमे सब प्रस्तुत करऽ चाहि रहल छी। जीवन संघर्ष में साहित्यिक भूमिका में दूटा पक्ष है, जीवन संघर्ष और साहित्य। जीवन संघर्ष छै कि? जीवन संघर्ष के मतलब है द्वंद्व। व्यक्ति हुए, समाज हुए, परिवार हुए, सब बीच में डायलेमा हरदम रही है, की करी की करी, और ओहिमे चूज करना बड़ा कठिन हो की करी। साहित्य रास्ता दी जन अहाँके मोन में द्वंद्व हुई है, समाज के जहन द्वंद्व हुई है, परिवार के जहन द्वंद्व हुई है, तो साहित्य रास्ता बताबै छै कि अहाँ ई करी। जन मोनक साइकोलॉजिकल व्याख्या करबै, मनोवैज्ञानिक व्याख्या करबै, हमेशा मन में दूटा विचार अबै छै। नामे छै विचार, जड़ धातु छै, ओहिमे वेरिएबल्स छै, बहुत सारा हेतै। मन में एकटा विचार नहि अबै छै, पढ़ू कि नहीं पढ़ू, जाओ कि नहीं जाओ, हरदम संशय में छै। ओहि दुनू विचार में से एक दुनू काज तऽ कऽ नहि सकै छी कि जेबो करबै नहियो जेबै, एकटा काज करबै, चुनतै के एकटा ओ बुद्ध चुनै छै, तर्क देलक, एकटा के चुनलक, ओकरा काज करलक। ठीक छै, ई तऽ सामान्य जीवन में संभव छै, लेकिन अहाँ सामाजिक स्तर पर जाकर, पारिवारिक स्तर पर केना चुनबै? चूँकि अहाँके अनुभव नहीं है, अहाँके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं छो, पहले अनुभव है केना तय करबै कि ई काज कयल जाय नहीं कयल जाय। तो साहित्य सहायक होइ छै, और साहित्य से अहाँ सीखै छियै जे पहले जो ई काज केलकै तकर रिजल्ट ई भेलै, ई काज केलकै तकर रिजल्ट ई भेलै, ताहि ई काज करी बढ़िया फल भेटत। आचार्य विश्वनाथ कहै छथिन साहित्य के प्रयोजन, पर्पस ऑफ लिटरेचर कहै छथिन नित्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारा सुकृत्येव, की करी और की नहीं करी। ताकि रामायण पढ़ला के बाद की सीखै छी हम? रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, कि रामायण के राम की तरह हमरा बिहेव करवा के रावण की तरह नहीं, चूँकि रिजल्ट खराब है। इस साहित्य से बुझलिए, यह अहाँके जीवन एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चूंकि अही के जीवन जे व्यक्ति के जीवन अहाँके सामने प्रस्तुत कर गेलै, और ओहि जीवन से कंक्लूजन निकाल लिए, और वो कंक्लूजन पर स्वयं अहाँ कारण ई काज छै साहित्य। देखियो साहित्य के मूड बदलै छै, समस्या बदलै छै, साहित्य बदल जाइ छै। भक्ति काल में केवल भक्ति के साहित्य लिखल जा रहा है, और संतावन के बाद केवल राष्ट्रवादी कविता लिखल जा रहा है। सिकंदर विजय विश्व की जहाँ तलवार टूटी है, जहाँ चंगेज की फूनी रंगी तकदीर फूटी है, यही वह देश है जिसका सदा हम जय मनाते हैं, समर्पण प्राण करते हैं, विजय का गीत गाते हैं। बदल साहित्य बदल कल के चारी मैसूर वाला के गहनों में गूथा जाऊं, साहित्य बदल रहा है, विषय बदल, कंटेंट बदलते, समस्या बदलते, कंटेंट बदलते, चूंकि साहित्य के समाधान प्रस्तुत करवा है। प्रत्येक काल के साहित्य, वैदिक काल से लेकर अद्यतन जे भी साहित्य ले है, केवल और केवल आपके जीवन के दिशा दे के लिए। वैदिक काल देखियो, लेकिन देखियो साहित्य है आके बौद्धिकता के आधार पर सो लिखे छै। वैदिक काल में के समाज, प्राचीन भारत के समाज के पढ़ा लिखा ले रहे, तो वहाँ के इंड्यूस करे छला, ओ का करू, ओकरा धर्म से जोड़ देलकै, कर्म से जोड़ देलकै, जे ई काज हमरा त करबै ने, तो अहाँ कहलक ई करबै तो धर्म है, ई करबै तो पाप है, तो अहाँ काज करै छी, काज छोड़ै छी धर्म पाप के नाम पर। और धर्म के मतलब विवेक छै, धर्म के मतलब कतौ नहीं छै, धर्म के मतलब विवेक छै, साहित्य हरदम दैत रहलै। धर्म के मतलब विवेक छै। उपनिषद काल में देखियो समाज कनि विकसित भेलै है, कनि विचारवान भेलै है, तो ओहिठाम पूरा ज्ञान के बात रहल छै। रामायण काल में देखियो अहाँ कथा के माध्यम से अहाँ किछु कहल जा रहल है, और धीरे धीरे पूरा हिंदी साहित्य देखियो जहन 65 के तो चीन से के भारत हट गए है, तो बड़ा शांति 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 के बाद क्षेत्र लिखल की ना दिनकर जी गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गढ़ाकर जो तकली करते हैं, अनल करते हैं प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म जाका। जब चाइना युद्ध के बाद हमारे डिप्लोमेट शांति 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 से बात कल जाती, बात होती, तो कवि जे कवि यहाँ के समय पर कवि तैयार कर सके, रास्ता दिखा सके, रास्ता दिखबै छै
और कवि रास्ता पर चल रहा है, और कवि रास्ता पर चलने के बाद यहाँ के समाधान हो सके। हमेशा जब आदमी बहुत बेसी हम जो है सुने हैं मैडम विभा जी के, तो देखलिए कि सौंदर्य के लग बड़ा समाज में सौंदर्य सौंदर्य सौंदर्य, लेकिन देखिए कवि हरदम से सौंदर्य के प्रतिमान गढ़लते। कवि कहल के सौंदर्य नहीं देखा रहा है, तो रूप छे जे देख रहा है, जो परसीव कर रहा है अपन आँख से, तो रूप छे। सौंदर्य की छे डॉक्टर प्रसाद जी बहुत बड़ी डिबेट रही, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा की सपने सब जगते रहते हैं। अगर हमारे समाज वास्तव में रूप और सौंदर्य के भेद को पेते, अगर हमारे समाज रूप और सौंदर्य में अलग बैफरकेट को पेते, तो वास्तव में वो समस्या नहीं होते। हमारे समाज अगर बुझ पेते कि महिला पुरुष के भेद लिंग भेद के आधार पर नहीं है, अंदर मस्तिष्क से हो गए इंसान से, तो उतना स्पेस भेटते, उतना जगह भेटते। दलित और शूद्र के केवल जाति के आधार पर करते हैं, तो उतना स्पेस भेटते और सौ समाज के विकास कर पेते। और समाज हमेशा वो समस्या के दलित संबंधी हो, स्त्री संबंधी हो, अलग अलग विमर्श के रूप में सामाजिक समस्या के लगे है, और मानव मन के द्वंद्व छे जे गलती भ रहल छे, वो रास्ता से विवेक के माध्यम से आगे विवेक उत्पन्न कर सही रास्ता पर आने के प्रयास करे छे। ताई मोहम्मद के एक पंक्ति छे और बड़ा बुझाइया बहुत ही आवश्यक छे। काव्य के प्रयोजन किछ नहीं छे, साहित्य के प्रयोजन किछ नहीं छे, केवल आगे छे काव्यम यशसे अर्थिकृते। अब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन छे व्यवहार विधि। आगे व्यवहार में बहुत ही व्यवहार छे आगे विश्वनाथ बनल और कहे जे कि और चीज आगे बड़ा कठोर तरीका से कहा न्यायालय कर का करवा गलती के लिए जाओ जी साहित्य चोरी करे छे, ओ आगे एकदम स्त्री जका पत्नी जका आराम से बुझे कांता सम्मित उपदेश उपदेश दे तहाँ के पत्नी के जगह बड़ा सरल भाव में जे अहाँ के करे के लिए अहाँ के विवेक उत्पन्न कर बाध्य नहीं करत, अहाँ के अंदर एक संवेदना पैदा करत, काव्य संवेदना पैदा करे वाला छे, और वो संवेदना अहाँ के जीवन विवेक करे है, जिससे जीवन सार्थक हो छे। बेसी समय नहीं ले, चूंकि अमरनाथ जी घड़ी देखा चाहते समय बेसी हो छे। हम तो सौभाग्यवश तैलो सुन लो, चूंकि नीरज जी के आवास है, लेकिन अचानक उनका व्यवस्था हो सीएम सब मीटिंग हो गई, तो चले तो हम सौभाग्यवश एलो, अहाँ तो सुन लो, बहुत निक लागल, बहुत सीख रहे। धन्यवाद। मैथिली भोजपुरी एकेडमी हरदम अहाँ सबके संग अछि। मैथिली के विकास के लिए, साहित्य के लिए, कला के लिए जे कऽ सकैया मैथिली भोजपुरी एकेडमी अहाँ सब आमंत्रित छी, अभियो सुझाव दियो, और हम हरदम अहाँ संगे मैथिली भोजपुरी एकेडमी ठाढ़ रहत। धन्यवाद। बहुत निक चंद्रन जी, हाँ प्रतिभाशाली छी, समय कम भेटल लेकिन बहुत बात अपने कहलहुँ। अब हम बिना समय गंवेने अपन कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर अमरनाथ मिश्र जी से निवेदन करबनि। अपने केमिस्ट्री के पूर्व एचओडी भागलपुर यूनिवर्सिटी में छलिए, गनौली पश्चिम ग्राम से संबंधित छिए। मैथिली में अपने एकटा कथा संग्रह इजोत दिस 2017-18 प्रकाशित अछि मैलोरंग से, और एकटा संस्था कलश नाम से अपने चलबै छी जे गनौली पश्चिम गाम में साल में 2 बेर जे छै से मैथिली के कार्यक्रम करै छै। और नीक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, व्याख्यान, बीच में रामायण में वनस्पति शास्त्र पर वो गाम में व्याख्यान का आयोजन केने चला है। मैथिली में केमिस्ट्री लिखऽ के लिए कार्यरत है। और एक विशेष जनतब जे भारतीय विद्या भवन के केमिस्ट्री के जे कियो किताब पढ़ने हैं से अधिकांश कि भारतीय भवन के अधिकांश किताब जे छै से हिनके या हिनके मार्गदर्शन में लिखल गेल छै। एहन विद्वान हमरा सबके आदरणीय कथाकार प्रोफेसर अमरनाथ मिश्र जी आबैत और हमरा सबके बहुत बहुत धन्यवाद परिचय के लिए। मैथिली साहित्य महासभा अध्यक्ष श्री अमरनाथ झा जी, मंचस्थ अजीत आजाद जी, चंदन जी, मनोज शामिल जी, सुधारानी जी, ऋषि वशिष्ठ जी एवं भगवान जी झा जी, भगवान जी मिश्र जी, इस सभागार में उपस्थित
विद्वानगण, ऋषिगण, हमरा लेल ई बहुत गौरवक विषय जे दिल्ली में किछ दिन से छी और अपने सब हमरा मौका दिलक जे आई एहि सभा के अध्यक्षता करी, एहि गोष्ठी के अध्यक्षता करी। एहि अध्यक्षता में हमरा बहुत पैघ लाभ भेल, बहुत किछ सिखबा के अवसर भेटल। पहले जखन हमरा अमरनाथ झा जी फोन करें तो हम कहलिए जे अहाँके नंबर गलत लागि गेलै, एहि नंबर पर अहाँके अध्यक्ष नहीं भेटता, ई नंबर नहीं छै, कोनो आन नंबर हेतै। लेकिन बाद में जखन कि हमरा ई गछऽ पड़ल तकर बाद आब बुझाइए जे हम कतेक अधिक लाभान्वित भेलहुँ आई एते गोटे के भाषण सुनिकऽ। और एहन संगोष्ठी एहि विषय पर जे कि जीवन संघर्ष में साहित्य की भूमिका है से सुनिकऽ हमरा बहुत नीक लागल। ई जरूर भेल जे हमर स्थान ई नहीं छलै, हमर स्थान ओ छलै। खासकर जखन हम बुद्धिनाथ झा जी के देखै छियै सामने में बैसल तो बुझाइए जे एहन विद्वान उम्हर छथि बैसल, हमरा सनक मूर्ख एहिठाम नहीं बैसल, ई नहीं हेबाक चाही। खैर जे किछु ई व्यवस्था के प्रश्न छियै और व्यवस्था पर जाने ई बारे में अजीत जी के जखन ई सब बात कहै छियै, अजीत जी हमर नाम कतौ घुसिया दै छथिन तऽ हिनका जहन ई बात कहै छियनि तऽ ई कहै छथि जे अहाँ अति विनम्र छी, एतेक विनम्र नहि बनी। आब एहिठाम से जीवन संघर्ष शुरू भऽ गेलै जे विनम्र बनी कि नहीं बनी। आई जे मातृभाषा दिवस है ताहि पर सब गोटे के हम सबसे पहले बधाई दै छी और उनका सबके बधाई दै छियनि जिनकर पोथी आई लोकार्पित भेलनि हैं। विनीत उत्पल जी के, चंदा झा के व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर और निवेदिता झा के हमरे ताहि पर ई दुनू लेखक और कवित्री के हम बधाई दै छियनि, बहुत बेसी बधाई दै छियनि जे एहन पोथी लिखलनि हैं। अवश्य ओहिमे भरल हेतै, नारी चर्चा हेतै, ओहिमे काफ़ी बेसी नारी विमर्श पर हेतै, ओ पोथी बहुत बढ़िया हेतै। अब हम अबै छी विषय पर। विषय पर तऽ हमरा बाजक अधिक छियै नहि, और एकटा हमरा नीक अवसर ई भेटल है जे समय बहुत बेसी भऽ गेलैए, लोक जाइयो चाहै छथि तैँ कम से कम बाजी तकर एकटा बहाना भेट गेलै हमरा। कारण जे हमरा मूल विषय के ज्ञान बहुत अछि नहि, बहुत की ज्ञान अच्छिए नहीं, तैँ कहुना कऽ निपटा ली अपन काज। जखन ई अध्यक्ष बना देने छथि तऽ कहुना कऽ अपन काज निपटा रहल छी। सएह जे जीवन संघर्ष में साहित्यक भूमिका ई जे विषय छै, एहिमे जीवन संघर्ष किएक सवाल ओहिठाम उठै छै और ओ जुड़ल छै जिजीविषा से। जिजीविषा छै तैँ जीवन संघर्ष होइ छै। जीवन संघर्ष दू तरहक होइ छै, एकटा तऽ जीवक वास्ते कोहना जीव जाए, सएह कोहना मुँह में अन्न पड़ जाए, कोहना किस दाना पड़ जाए जैसे कि जीव जाए, भिखो मांग के जीव जाए, एकटा सेहो छै। और ओहि पर बहुत पैघ रैकेट सेहो चलै छै भीख मनाबऽ। 6 महीना एकटा बच्चा के जन्म होइ छै, ओकर जहन 2-3 महीना के होइ छै तकरा बाद ओकरा ओ दऽ दै छै कोरा में और लोग ई भीख मांगै छै, भीख मांगि कऽ खाइ छै। ओहि बच्चा के जीवन 6 मास होइ छै, ओहिसँ बेसी नहि होइ छै, ओ मरि जाइ छै। ओहो एकटा जीवन संघर्ष छै। लेकिन दोसर जीवन संघर्ष जे छै जाहिसँ समाज असली बनै छै, ओ जीवन संघर्ष तऽ छिकै कि जे नीक स्तर के जीवन हम कोना जी सकी तकरा वास्ते छै। और नीक स्तर के जीवन जीवाक वास्ते प्रेरणा के बड्ड आवश्यकता छै।
प्रेरणा होइ छै साहित्यसँ, प्रेरणा होइ छै साहित्यसँ। तैँ साहित्यक भूमिका बहुत अहम छै। एना चूँकि हम कनिक विज्ञानो पढ़ने छी तऽ हमरा बुझाइए जे एकटा बात कहि देब बड़ा आवश्यक अइ जे सब बुझै छै जे ई कोनो एकटा मनोवैज्ञानिक ई होइ छै जे उद्बोधनके कोनो कविता कहि देबै तऽ हमर खून खोना लागत और हम देशके वास्ते मरि जायब, देशके वास्ते हम किछु कऽ सकै छी। ई बात सही छै, होइ छै। कोनो बहुत कष्टमे छी तऽ जेनाकि विभा रानी जी अहाँके कहलनि जे एहि कैंसरके कोना हम एहि कैंसरसँ लड़लहुँ, ओ बहुत पैघ प्रेरणा हमरा सबके दैए। ई सब छै। और कखनो कालके एहन होइ छै जे कोनो बात सुनलहुँ तकरा बाद मृत्युकी जकाँ भऽ गेलहुँ आ तकरा बाद डिप्रेशनमे चलि गेलहुँ और अंतमे दवाई खाइत खाइत मरि गेलहुँ। तऽ विज्ञान कहैए आब ई जे प्रतिक्रिया जे होइ छै कोनो चीज सुनलाके बाद, देखलाके बाद, अनुभव केलाके बाद, ओ प्रतिक्रिया भेलाके बाद दिमागमे, ब्रेनमे किछु केमिकल्स बनै छै, किछु रसायनके अणु एहन बनै छै जे किछु अणु एहन होइ छै जे ओकरा सुख दै छै आ किछु अणु एहन होइ छै जे ओकरा डिप्रेशन दिस लऽ जाइ छै, ओकरा नीक नहि लगै छै। ओकरा आइ काल्हि अथीके भाषामे अधिकतर लोक कहै छै मोबाइलिया भाषा, मोबाइलवला भाषाके हम मोबाइलिया भाषा कहै छी। मोबाइलिया भाषामे एकरा कहै छै फील गुड केमिकल्स, फील बैड केमिकल्स। तऽ फील गुड केमिकल्स जे छै से बनै छै और ओ जतेक काल रहै छै ततेक काल अहाँके बहुत नीक लागत, अहाँ बहुत ऊर्जावान बुझायब, ओ ऊर्जाके संचारित करै छै। और ओ अबै छै एना कऽ जे साहित्यके अहाँ कोनो चीज पढ़लहुँ तकरा बाद नर्व जे छै ओहिमे एहन संचार होइ छै जे कि दिमागमे जाकऽ ओ केमिकल बनि जाइ छै और ओहिसँ अहाँ बहुत काज करै छी। लेकिन कखनो कालके एहन होइ छै जे कोनो दुःखके बात सुनलहुँ तकरा बाद एहनो भऽ सकैए जे ओ नर्व जे संचारित करतै दिमागके, ओहि संचारित केलाके बाद दिमागमे एहन केमिकल बनतै जे कि अहाँके बहुत खराब लागत और तकर बाद अहाँके मोन ठीक नहीं लागत, अहाँ भऽ सकै छै जे डिप्रेशनमे ओकर बाद चलि जाए। तऽ ई फील गुडवला केमिकल बनेबाके साहस केमिस्टमे नहीं छै, ई साहित्यकार। कोनो साइंटिस्ट फील गुडवला केमिकल अहाँके दिमागमे नहीं घुसा सकैए, ई साहित्यकारमे छै। साहित्यकार जखन कोनो कथा लिखै छै, कविता लिखै छै, उपन्यास लिखै छै और जीवनके संघर्षके बारेमे खास कऽ कऽ जखन ओ लिखऽ लगै छै तऽ हर आदमी जे कि पाछू हटबाके कोशिश करै छै ओ पाछू नहीं हटि कऽ आगू बढ़ि जाइ छै, कारण जे ओकर प्रेरणा। एहि आजुक सभामे जे गप भेल ताहिमे हमरा बुझाइए जे साहित्य भरल छै एहि प्रेरणाके रचना सबसँ, ओकर नाम लेबाके कोनो खास आवश्यकता नहीं छै। लेकिन एक छोट उदाहरण, बहुत छोट उदाहरण हम देब जे कि लिखल गेल छै हिजड़ा पर। हिजड़ा पर बहुत कथा पढ़ने हैं अपने, बहुत कथा, उपन्यास नहीं हम पढ़ने छलहुँ हेँ, लेकिन कथा बहुत पढ़ने छलहुँ हेँ, जाहिमे ई देखबै छै जे ट्रेनमे बैसल छी, हिजड़ाके झुण्ड एलै आ तकरा बाद पैसा माँगऽ लगलै आ बलजोरी खींच लेलकै ओकरासँ पैसा। और लोग जखने अबै छै हिजड़ाके झुण्ड तखने लोग डरा लगैए, अपन पैसा ठीकसँ राखऽ लगैए जे कतहु ओहिमे से देबऽ न पड़ै। ओ जब देख लेत 50 टकी तऽ 10 टकी नहीं लेत, ओ 50 टकिए लेत, तो 50 टकीके नुका कर। एहि तरहक कथा पढ़ने छलहुँ हेँ बहुत, एहि तरहक अनुभवो बहुत छलै। अपनो डरा कऽ सिकिया कऽ कहुना कऽ बैसल रहै छलहुँ हेँ कंपार्टमेंटमे, लेकिन ओकर किछु एहि तरहक एक्टिंग होइ छलैए ओहिठाम जाहिसँ कि
लोग पैसा दऽ कऽ जान छोड़ा लै छै। लेकिन जखन हमरा पढ़ऽके मौका भेटल चित्रा मुदगल के पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, जिनका एहिबेर साहित्य अकेडमी अवार्ड भेटलनि हँ, ओ उपन्यास जखन हम पढ़बै तखन अहाँके बुझायत जे ओहि पराभवसँ बाहर निकलऽके वास्ते एकटा हिजड़ा कोना संघर्ष करै छै, और संघर्ष कऽ कऽ से पूरा समाज के वो आंदोलित कर दै छै, पूरा समाज के आंदोलित कर दै छै। ओकरा बचपन में जहन हिजड़ा सब ओकरा घर में घुसलै लै लए तहन ओकर माय छिपौने छलै एहि बात के, लेकिन ओकर पैघ भाय जे कि डरपोक छलैए ओहि बच्चा के ओकरा से दिया देलकै, हिजड़ा सब झुंड में चल गए। और तकरा बाद वो चिट्ठी लिखे छे अपना माय के, और चिट्ठिए में पूरा उपन्यास है। और चिट्ठिए में पूरा उपन्यास है, करीब 260 पेज के उपन्यास हेतै, तो चिट्ठी में पूरा उपन्यास है, कईएक चिट्ठी वो लिखल गई है। और ओकरा माय के ई छे जे हमरा समाज में लोग बुझ जाए जे हिनकर बेटा हिजड़ा छै, तो वो जगह अपन छोड़ दिए और अनजान जगह पर जाकर रहे छे। एटा पोस्ट बॉक्स नंबर न लेलकै है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा में जाकर रहे थे, बम्बई के सुबह में कतौ छिपाया। तो ओहिठाम जाकर रहे थे और ओकरा डर होइ छै, ओ खाली जाकर मंदिर ओकरा नजदीक में एकटा छै, ओहि मंदिर में ओकर माय जाइ छै, पूजा करै छै, और मंदिर जाइ छै एहि बहाने कि पोस्ट ऑफिस ओहिठाम से नजदीक छै, जाकर अपन पोस्ट बॉक्स खोल कऽ चिट्ठी निकाल कऽ बेटा के पढ़े छै। स्वामी के नहीं बुझा दै छै जे हमरा बेटा चिट्ठी लिखैए। ओ जे पढ़लिए हम तहन हमरा बुझायल संघर्ष, हम सब तो संघर्ष करे छी जे आइ 30 इंच के टीवी है, कि 50 इंच के टीवी जब भ जाए तो इनमें हमरा EMI कतेक लागत, ओ EMI हम दऽ सकबै अपना सैलरी से कि नहीं दऽ सकबै, ओहि लेल हमरा और 1 घंटा अधिक काज करऽ पड़त ऑफिस में बैस कऽ कि नहीं, हम से सोचै छी। लेकिन ओहिठाम अस्तित्व के छै, ओहिठाम पराभव के छै सवाल, जैसे कि वो बाहर निकालऽ चाहे छै, अपने टा नहीं बाहर निकलै छै, ओ पूरा समस्त ई जे समाज ओकरा बाहर निकालै छै। ओहिमे राजनीतिक संघर्ष सेहो छै, अंत में जाकर जे संघर्ष करे छै ओकरा संगे की भेलैए से एक पेज में अंत में ओहि पोथी में छै जे ओकरा मरवा देल गेलै। कोनो राजनीतिक अथी एहन भेलै जैसे कि ओकरा मरवा देल गेलै, और मरवाओल गेलै ओही समाजक लोकसँ, अनका संगे ओही समाजक लोकसँ ओकरा मरवाओल गेलै। तखन बुझलियै जे संघर्ष की चीज छै, और संघर्षक साहित्य जे छै से एहिठाम दू गोटे खास कऽ अपन अपन जीवन के संघर्षक साहित्य कहलनि हैं, ओकरा हम साहित्य बुझै छी। अजीत आजाद जी जे कहलनि हैं पूरा वो एक साहित्य छै, और खास कर विभा रानी जी जे कहलनि हैं ओकरा हम साहित्य में सच पूछी तो विभा रानी जी के जे भाषण सुनलहुँ तो हमरा बुझायल जे वो कविता ने, कथा ने, उपन्यास ने, सिर्फ एगो नाटक जे कि प्रस्तुत साफ नाटक प्रस्तुत करें, जैसे कि एते गोटे एक बेर में बुझ गेलिए कि हुनकर मन स्थिति छल से बुझावऽ के क्षमता तो साहित्यकार के छै, वो आन नहीं बुझा सकैए। तेँ एकर भूमिका जीवन में बहुत पैघ छै। और सब जतेक वक्तागण छलाह सभक भाषण बहुत नीक रहलनि, सब गोटे अपन अपन पॉइंट के बहुत बढ़िया जकाँ दर्शौलनि, कि वो एकरा बतौलनि जे ई बहुत पैघ स्रोत अइ, प्रेरणा के स्रोत अइ, और चाहे वो कविता हुए, कथा हुए या उपन्यास हुए, वो सबटा प्रेरणा के स्रोत अइ, सचमुच ई प्रेरणा के स्रोत अइ। हम समय अधिक देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। खासकर हम अमरनाथ झा जी के बहुत धन्यवाद दै छियै जे हमरा ई अवसर देलनि जे एहिठाम आबि कऽ अपने सबके हम सुनि सकी। हम सुनाबऽ नहीं आयल छलहुँ हैं, हम सुनऽ आयल छलहुँ हैं,
और सुन एक आग्रह यह है कि आप आगू जहिया के भी आमंत्रण गए थे तो ओहिठाम भी सब अवसर के हार्दिक धन्यवाद सर अपने एतेक सार गर्भित उद्बोधन से हमारा सबके आशीर्वचन दिलौं। आप विनीत उत्पल जी 1 मिनट के एक सूचना। शुक्रिया संजीत जी। बहुत हमारा सबके खुशी के गप यह है कि हमारे सबके मैथिली साहित्य महासभा के 2 सदस्य 3 कह सकै छी 3 सदस्य जे छै आइ असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित भेल छल। 1-2 बीपीएससी में और 1 यूपी में। त्रिपुरारी ठाकुर एक नहीं छथिन और लेकिन हमारा सबके बीच डॉक्टर विभा कुमारी और डॉक्टर संजीत झा सर छथिन। उनका सबके बधाई। और दोनों के बारे में 2 लाइन कहल चाहब कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज में हिंदी पढ़ाने वाली विभा कुमारी आइ दरभंगा में जती पढ़ावे ले और हमरा लगे कि हम सबके शुभकामना है कि जे तरह से सक्रिय दिल्ली में रहती वही तरह दरभंगा या मधुबनी या बिहार के रहती। तो सर संजीत झा सरस मतलब अजूबा एक अनूठा व्यक्तित्व है हमारे सबके टीम में जे कि पहले बीपीएससी कंप्लीट करलखिन वीडियो बनलखिन ओकरा छोड़ के टीचर बन गए दिल्ली सरकार में और फिर आप जाके असिस्टेंट प्रोफेसर में संस्कृत में से हो जाके दरभंगा पढ़े। हम और दूसरा चीज जे कहना चाहो कि एक व्यक्ति जे विभा कुमारी छथिन सभा में वो लगातार जखन से कार्यक्रम शुरू भेल तखन से लाके एखन तक वीडियो रिकॉर्डिंग कए रहल छथिन। और दोसर जे असिस्टेंट प्रोफेसर छथिन डॉक्टर संजीत झा सरस वो जे छै लगातार अहाँके देख रहल छी मन संचालन कए रहल छथिन। तो देखियो कि कते व्यस्तता हुनकर सभा में छै। तो हम विभा रानी जी से आग्रह करब जे विभा कुमारी के कुर्सी जाकर सवाल आदि और अमरनाथ मिश्र जी से आग्रह करब कि वो संजीत झा सरस जी के सम्मानित करे और सविता झा सोनी अहाँ तुलसी सब बधाई खोपड़ी पैर के। धन्यवाद सबका कि हर्ष के विषय से कि 2 हमारे सबके छोट सूचना हमारा सबके सदस्य सविता झा सोनी जी छै वो मिशन मिथिलाक्षर नाम से एक चलबै छै अभियान ओहिमे जे केओ जुड़य चाही उनका से संपर्क कऽ के मिथिलाक्षर सीख सकैत छी। आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आदरणीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य निशाम के श्री महेश झा विक्रामी जी से आग्रह करबनि आवे और धन्यवाद ज्ञापन करैत और धन्यवाद के बाद मौन जे छै से धारण करे के छै ओहि के लेल अपने सब गोटा रुकू। सकल रस अंतर हृदय हिलोरे सकल रस अंदर हृदय हिलोरे श्रवण स्वबोली कान तुले नतार सुरपुर सुख वैभव मातृभाषा रसभान। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर मंचस्थ अमंचक समक्ष प्रस्तुत कवि कोविद सुधी जन के महेश जखरामी के यथायोग्य प्रणाम और नमस्कार। हम धन्यवादी छी अपन मातृ संस्था मैसामक अध्यक्षक जे हमरा एक क्षण साक्षी बनला आ एक क्षण का हम सम्मान करै छी प्रणाम करै छी अभिमान दै छी। हम एहि मंच से शुभकामना देना चाहे छियन निवेदिता मिश्रा झा जी के हमारे सौरंग सत्य समाज में रंग तो स्त्री से न तो उनका बहुत बहुत बधाई। हम आभारी छी मंच पर उपस्थित समस्त कवि कोविद विद्वत जनक। अंग्रेजी में क्या कहावत है जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन ओकरा हम बदल गए जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ द सेम। ओ वही साहित्यकार का वास्ते जे सर्वगुण संपन्न छे ओ कवियो लिखे छथिन कविता साहित्यकारो छथिन
समालोचक छथिन, मंचक प्रवीण पुरुष छथिन। हुनकर शब्द पांडित्य सहसा रोमांचित करै छै एकाएक। ओ प्रकाशक सेहो छथिन, अहाँ बुझि गेलहुँ हम किनकर नाम लै छी। ओ गुणी व्यक्ति छथिन हमर अजीत आजाद जी। नामो कारण केहन अजीत, जकरा जीतल नहीं जा सकै छै, आ आजाद। हुनकर वक्तव्य सुनलहुँ, बहुत आह्लादित हम एलहुँ, हम बहुत कुछ सिखलहुँ। सूर्यक छाहिर के जे प्रणेता छथिन हुनको हम हृदयसँ आ अपन मातृ संस्थाक तरफसँ आभार व्यक्त करै छी। हम संघर्षक जे साक्षात प्रतिमूर्ति छथिन। कहै छै काठ आ पानिमे जहन संघर्ष चलै छै तऽ एकटा लेप बनै छै जे माथामे लगै छै, जकरा चानन कहल जाइ छै। ओ संघर्षक जे साक्षात प्रतिमूर्ति डॉक्टर विभा रानीके से हम संस्थाक तरफसँ आभार व्यक्त करै छी। हम आभार व्यक्त करै छी, जते जते सभक नाम लेनाइ समय बहुत कम छै, तऽ ओहि सभक हम हृदयसँ आभार व्यक्त करै छी। हम आभार व्यक्त करै छी मैथिली भोजपुरी अकादमी के, जो अपन सहयोग आ हुनकर जे औदार्य छै से स्तुत्य छै, हुनकर हम आभारी छियै, संस्था आभारी छै। हम आभार व्यक्त करै छियै दीपक फाउंडेशन के, हुनको जे एतऽ दिया जलै छै जलै छै ताहिमे एक बूंद तेल के सहयोग सँ हुनको छै। हम आभारी छियै मलंगिया आर्ट्स के सेहो। हम आभारी छियै अपन मातृ संस्था महिषामक समस्त सदस्यगण आ पदाधिकारी के, जे अपन दिन राति सहयोगसँ अपन मेहनतसँ एकरा सफल बनौलखिन यऽ। आ सबसँ बड़का हम प्रणाम करै छी हमरा समक्ष उपस्थित समस्त विदुषी कवि कोविद सुधीजन के, जे ओ एतऽ आबि एकरा सफल बनेलथि। अजीत आजाद सही कहलखिन जे समय के बुझियो, तो कहबै जे समय समय पर बुझियो, समय बड़ अनमोल, बीतल समय उन्हीं नहीं आवे, शब्द करे अनुभव। एहि दुआरे शब्द गीता कथी है, शब्दात ब्रह्म, शब्द ब्रह्म छै। और एकर समापन में कहऽ चाहबै, हमर एकटा पोथी से छै, ओहिसँ उद्धृत कहऽ चाहबै, शुभकामना करबै जे आगर अशेष भरल आँचर, आगर अशेष भरल आँचर, स्वागत दधि दुभि धान रहे, समय सिरजई भाल भलगर, गरमाले देव दान रहे। नमस्कार आ सबके हमर प्रणाम। एकर समापन के पश्चात पाछा में अल्पाहार के व्यवस्था छै, से लऽ के जेबै। सबके बहुत बहुत एकटा कार्यक्रम मौन धारण के बचल छै, ओहिसँ पहले एकटा सूचना हिंदी में। अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान की पत्रिका स्मारिका आ रही है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरण होगा। आप सभी समाज उत्थान, गौ विज्ञान, गुरुकुल शिक्षा, पर्यावरण, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेदिक, प्रोत्साहित कहानी एवं सनातन संस्कृति से जुड़ी जो भी आर्टिकल्स लिखकर भेजना चाहते हैं ईमेल कर सकते हैं। जिनका सबसे अच्छा होगा उनको संस्था की तरफ से सम्मानित करें। ई मैथिल गुरु गौतम ऋषि छथि, हुनका से संपर्क कर सकै छी, पाछू में छथिन बैसल। आब चूँकि साहित्यिक कार्यक्रम है तो पुलवामा के अटैक के जो अपन शहीद छथि हुनका लेल तो हम सब मौन धारण करबे करब। संगे काल्हि एकटा साहित्य के बड़का जे छै से नक्षत्र अस्त भऽ गेलथि है, जिनकर वैश्विक पटल पर नाम छलनि है। एहन साहित्यकार नामवर सिंह जी के सेहो स्मृति में हम सब संगे मौन धारण 1 मिनट के करब। सबगोटा अपना जगह पर ठाढ़ भऽ मौन धारण करी। अर्चना वर्मा जी। ओम शांति शांति शांति। सब सदस्य एठान मंच पर आबि जाए, एकटा ग्रुप फोटो हेतै, ताहिके बाद जलपान लेल सबगोटा प्रस्तुत। ओम शांति शांति शांति। सब सदस्य